रामा बंदा विधिपति रेणु रामा राम हो सिया रामा संत सुधा सस धेनु रामा राम हो सिया रामा बंदा अवध भुवाली हो रामा राम हो सिया रामा विसुरत दीन दयाल हो रामा राम हो सिया रामा बंदा पवन कुमारी हो रामा राम हो सिया रामा जासु हृदय अंगारी हो रामा राम हो सिया रामा गिराय रथ जल बीच सम हो रामा राम हो सिया रामा बंदा सीता राम पदा हो रामा राम हो सिया रामा रामायण या राम सुनी हो राम राम हो सिया रामा सीतापति के चरण युग हो राम राम हो सिया रामा राम में भक्ति बोले राम में भक्ति बोले मधुर भरी वाणी राम कहानी सुनो रे 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 राम कहानी श्री अवरी रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा की पावन बेला में हम सबला हमारे गुरुदेव के सानिध्य में सत्संग करके सौभाग्य मिले हैं। ऐसा गुरुदेव जौन हमला हर प्रकार से ज्ञान बुद्धि और सुंदर सुंदर बात ला हम सबके बीच रखे, हम अल्लाह बताए। ऐसा गुरुदेव के सानिध्य में आज सत्संग करे एक मौका मिले है। गुरुदेव के पावन चरण में गुरुदेव में एक सुंदर समर्पित गीत आप सबके बीच में। बोले श्री रामचंद्र की जय। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की।
गुरु चरणन की गुरु चरणन की मोहि लागी लगन गुरु चरणन में गुरु चरणन में गुरु चरणन में कुछ नहीं भाए जग माया कभी सपनन की चरण बिना मुझे कुछ नहीं भाए जग माया कभी सपनन की मोहि लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की मोहि लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की तेरे न हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। आजा माँ दिल मेरा मन में घबराए देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। नहीं मुझे तरनन की भवसागरिया में सूख गया है फिकर नहीं मुझे तरनन की मोहि लागी मोहि लागी 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 मोहि लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की मोहि लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की मोहि लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की मोहि लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की मोहि लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की मोहि लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की सियावरी रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समिप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव
देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं तपथे। श्रीरामदूतं शरणं तपथे। गुरुपद शीस नवाई के धरु चरणन में ध्यान। प्रेम सहित वर्णन करूं मोहि शक्ति की जय प्रदान। सियावरी रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस की सुनैया श्रोता समाज, करुण में वत्सल में ममता में दाई दीदी भाई बहनी जंगो संगी संगवारी मल्ला, आज गुरु पूर्णिमा के पावन बेला माँ हम सबला परमात्मा भगवान के सत्संग करके सौभाग्य मिले। कारण आज गुरु पूर्णिमा के शुभ बेला में हमारे महाराज स्वर्गीय मुक्तानंद शास्त्री जी के सुपुत्र प्रेम किशोर शर्मा जी, जो कि भागवत शिव महापुराण देवी महापुराण के बहुत विख्यात हैं और एक सानिध्य में हम सबला परमात्मा भगवान के सत्संग करे के मौका मिले। जौन गुरु के पावन चरण कमल ले हम सबला आशीर्वाद मिलते। ऐसा गुरुदेव हमारे ग्राम तूता में जो कि हम अल्लाह हमेशा अपन सानिध्य में रखते और हर समय अपन आशीर्वाद ला हमला प्रदान करते। जो कि हम जानथन कि गुरुदेव शिव महापुराण भागवत महापुराण देवी महापुराण के विख्यात हैं और ऐसा गुरुदेव के पावन सुंदर सुंदर वचन हम सब सुनत आथन। और ऐसा गुरुदेव के पास हम एक प्रकार के एक तुच्छ जीव हरन जो कि हमारे में कोनो प्रकार के ज्ञान नहीं है, फिर भी प्रयास कर वो गुरुदेव के सानिध्य मिले हैं। और हम सबके पावन गुरुदेव के पावन चरण कमल में एक विनती कहते, गुरुदेव के अगर सानिध्य सबल मिल जाए तो अगर जीवन धन्य हो जाते। कहे गए कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में गुरुदेव, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आपके आशीष हमला हमेशा मिलते रहे और भगवान के कृपा कि आज हम सब पावन हम सुंदर से ग्राम तूता में हर वर्ष के भांति यह वर्ष महाराज जी के पावन आंगन में गुरु पूर्णिमा के सुघर बेला में हम सब एक साथ सकलाय के सत्संग करे के सौभाग्य मिले हैं। गुरुदेव की कृपा हमेशा बने रहते। यही कारण गुरुदेव हम अल्लाह जो कि महाराज जी स्वयं सब प्रकार के पुराण के व्याख्याता है, फिर भी हम छोटे अबोध बालक ला
मौका देते आओ आज मौका मिले सत्संग करे के चलतन भगवान प्रभु राम जी के पावन कथा सुंदर कांड जिला महाराज जी के मुखाग्रबिन से काबर महाराज जनो हम कोनो कार्य करथन घर में तो सुंदर पाठ के सुंदर कथा सबके बीच में रख प्रयास करथन। आज हम सब ला मौका मिले हैं गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर कांड जेमा हमला चर्चा करना है जाने के प्रयास करथन सुंदर कांड होते का। सुंदर कांड सुन के अंदर करना है ना, सुन के अंदर करना यही ला सुंदर कांड कहे गए हैं। हनुमान जी महाराज पावन अपन शक्ति से सुंदर कांड है ना, सुन के अंदर करना मतलब हनुमान जी महाराज जैसे ही ये रामचरित मानस में 4 झन ला सुना है भगवान के भक्ति ला, भगवान राम जी के भक्ति ला और 4 झन ला सुनाए के बाद में 3 झन अच्छा सुने अंदर करे अपन कान के अंदर अपन मन के अंदर करे है और 1 झन सही नहीं सुने हैं। यही कारण ये सुंदर कांड कहे जाते हैं। सुंदर कांड के महत्ता जीवन में बहुत सुंदर है। काबर माता सीता जेला रावण हर के ले गिरे वो कहा है अशोक वाटिका। अब वो अशोक वाटिका कैसे है बहुत सुंदर है। तेकर से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर कांड के महानता ला बता है। वैसे तो ये रामचरित मानस में शांत कांड है और 7 कांड के महानता बहुत अलग अलग प्रकार से महाराज जी मन के आगमन ओकर मन के मुखाग्रबिन से सुने ले मिलते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के माध्यम से हम सब ला इस 7 कांड पढ़े के सुने के सौभाग्य मिले हैं। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर में हमारे ग्राम में बहुत सारे मनुष्य मन अनेक प्रकार के बाहर से आए हुए मेहमान मन काबर आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु के महानता का है वो हम सब जानत हवा। कहते भी कि गुरु गोविंद 2 खड़े और काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। अगर कहे जाए तो गुरु और गोविंद ला एक जगह हम खड़े कर दे है ना, तो सबसे पहले प्रणाम कौन ला करबो गुरुदेव ला करबो। काबर गुरु ही भगवान ला ज्ञान दे है। बड़े संत मन बड़े बड़े संत मुनि महात्मा मन ये बात ला बताए भाई कि ना गुरु ला ज्ञान गुरु ही ईश्वर ला ज्ञान दे है भगवान ला ज्ञान दे है ना, ये संसार ला ज्ञान दे है हम सब ला ज्ञान दे है और गुरु की महानता यही कारण है। यही कारण हम सब गुरु पूर्णिमा ला मनाथन ताकि हमारे गुरुदेव से हमला आशीर्वाद प्रदान होए है ना, गुरुदेव से हमला आशीर्वाद प्रदान होए गुरुदेव के सानिध्य में हमला हमेशा रहे का मौका मिले। आओ भगवान राम जी के कारज करे बर हनुमान जी वानर दल सब तैयार खोजत है कौन ला माता सीता जेला और माता सीता जी ला खोजत है तो कहे गए कि हनुमान तही परसा कर पुण्य किन्ह प्रणाम राम काज किन्हे बिनो मोह कहा विश्राम। हनुमान जी के चर्चा होते है काबर के हनुमान जी माता सीता के पता लगाए बर जाते हैं कहा लंका की ओर और लंका में माता सीता का पता लगाया बर जाते तो हनुमान जी महाराज ला आराम नहीं है। आराम काबर नहीं है भगवान राम जी के पत्नी माता सीता के पता लगाए बर जाना है। और कैसे जाना है आओ एक प्यार से भजन तत्पश्चात कथा में ले चलबो। सियावर रामचंद्र की जय। लग 84 योनि भटक के ये नर तन ला पाए हने दोनों जन्म मां सुख नहीं मिले बड़े बड़े भटे का तेरा बोलते
सदगुरुदेव की जय। तय भजन कर ले भैया दो दिन के जिंदगी भजन कर ले। जिंदगी भजन कर ले। भजन कर ले दो दिन की जिंदगी भजन कर ले। भजन कर ले भैया मो दो दिन के जिंदगी भजन कर ले। भजन कर ले भैया मो दो दिन की जिंदगी भजन कर ले। भजन कर ले भैया मो दो दिन के जिंदगी भजन कर ले। भजन कर ले भैया मो दो दिन के जिंदगी भजन कर ले। भजन कर ले भैया मो दो दिन के जिंदगी भजन कर ले। जिंदगी भजन कर ले दो दिन के जिंदगी
के जिंदगी भजन करे सियावरी रामचंद्र की जय। आज वास्तव में ये रामचरितमानस के माध्यम से हम सब ला भगवान राम जी के पावन कथा और कथा कहे और सुने के मौका मिलते। ये भगवान राम जी के पावन जीवन परिचय कौन प्रकार से है और ये रामचरितमानस कैसे है जाने के प्रयास करते हैं कि जीवन की उलझन सुलझाती है रामायण। जीवन की उलझन सुलझाती है रामायण, क्यारी में डगर दिखलाती है रामायण। ना जाने किस भीड़ में कहाँ खो रहा है आदमी, ना जाने किस भीड़ में कहाँ खो रहा है आदमी। मानव को मानव अपनाती है रामायण, मानव को मानव अपनाती है रामायण। लोग कहते थे कि राम दर्शन नहीं देते, लोग कहते थे कि राम दर्शन नहीं देते। जीवन के पग पग पर हरि का दर्शन कराती है रामायण, जीवन के पग पग पर हरि का दर्शन कराती है रामायण। अरे ये तो दुनिया में लोग मर मर कर जिया करते हैं, अरे ये तो दुनिया में लोग मर मर कर जिया करते हैं, पर मर मर कर भी जीना सिखाती है रामायण, मर मर कर भी जीना सिखाती है रामायण। बड़े सुंदर भाव, बड़े बड़े संत मुनि महात्मावन ये रामचरितमानस के माध्यम से हम सब ला जीवन में भगवान राम के जैसे बने के प्रेरणा दे। लेकिन हम सब बन सकते का राम मुश्किल है बनना, काबर राम राम है और राम के जैसे बनना बहुत मुश्किल है। आज हनुमान जी महाराज, जावन जी महाराज और बहुत सारा वानर सेना कहाँ गए हैं? माता सीता के खोज में गए हैं। सब जन सब दहार ले थक गए हैं, हार गए हैं। माता सीता की पता नहीं लग पाते है ना, माता सीता की पता नहीं लग पाते कि वास्तव में माता सीता कहाँ है, कौन जगह है और कते डहार है। सब डहर लखोट डरिस, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब डहर लखोट डरिस, लेकिन माता सीता की पता नहीं लगे। सब जन एक जगह समुद्र के पास में सकला गए, समुद्र के तीर में सकला गए। सकलाए के बाद में ओ मल्ला जानकारी होई है ना, संपाति के माध्यम से जानकारी होई कि माता सीता कहाँ है और माता सीता की पता कैसे लगे है। जब सब वानर मल्ला जानकारी होई तो सब जन अपन अपन बल ला बताइस, काबर सब जन थके मानदे हो गए रही, थक गए रही और माता सीता का पता लगा बहुत समय हो गया है। अब सोच में ये रहा है कि अगर हम राजा के पास गए सुग्रीव के पास तो राजा हम अल्लाह हो सकते मार डर ही, काबर कि वो विहिच के है, या तो माता सीता का पता लगा हो, लगा के आना है और नहीं लगा हो ना तो तुम सोच लो का होना है तुम्हारे मन के। और अगर हम माता सीता का पता नहीं लगा था तो हमारे मन के जाना भी व्यर्थ है। ऐसा सोच विचार के सब जन अपन अपन ताकत ला बताइस कि हम अगर समुद्र पार करके जाता तो हम जा सकता लेकिन आ नहीं सकन, हवन में उतना ताकत नहीं है ना। 100 योजन समुद्र ला पार करना है भाई। अब 100 योजन समुद्र आज हम देखते हैं, समुद्र जैसे जगन्नाथपुरी जाग देखते हैं, समुद्र देखते हैं अपन आँख से जितना दूर नजर जाते वहां तक पानी चरी थे, पता नहीं हो पा रहा का हवे है ना। ऐसे बहुत सारे चीज जाने मिलते, तो यही सोच विचार के सब वानर मन अपन अपन बल और ताकत ला बताता रहा है। जावन जे कहे कि मैं यहाँ समुद्र पार कर सकते हूँ, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जब एक समय के बात रही कि राजा बलि के पास वानर रूप वामन अवतार में भगवान विष्णु जी आए रहे है ना। अब वह ना 3 पग भूया नापे बर अपन विशाल रूप ला बनाइस, विशाल रूप बहुत बड़े विशाल रूप ला बनाइस। और वही समय जैसे ही मैं देखे कि भगवान बहुत बड़े विशाल रूप बना है ना, ये जावन जी के बात है, तो मैं यहाँ भगवान विष्णु के साथ परिक्रमा करे हूँ। अब देख लो भगवान विष्णु विशाल रूप बनाए रही। जावन जी महाराज सोचिस, काबर वो समय वो ना जवान रही, वो सोचिस कि यही मौका है कि भगवान के साथ परिक्रमा कर लेता हूँ। वह ना वामन अवतार भगवान विष्णु के साथ परिक्रमा करिस, बोला आज सबके बीच बताए का प्रयास करिस कौन? जावन जी महाराज कि मैं यहाँ साथ परिक्रमा कर रहे हूँ जब जवान रहे होता, अब बुढ़ापा आगे मैं नहीं जा सकता। अब
अंगद जी महाराज की हिस्स मैं जा सकता हूँ। कहा समुद्र पार करके रावण के पास जा सकता हूँ, लेकिन जावन जी महाराज मना करे। कौन ला? अंगद जी महाराज लते हमार सबके बीच के अब सेनापति के रूप में हंस हम आपला नहीं भेज सकन। काबर नहीं भेज सकन? अगर हम आपला भेजबो तो इस सेना मन के देख रेख कौन करे? हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठे हैं अपन दोन में मग्न, अपन मस्त मस्ती में बैठे हनुमान जी महाराज। हम लोग कोनो प्रकार से चिंता नहीं, ऐसा सोच विचार के हनुमान जी महाराज जैसे नॉर्मल बंदर मन बैठे रहे थे वैसने बैठे रहे। जामुन जी महाराज के ध्यान किस काकर पास, हनुमान जी के पास में किसके, हनुमान जी आप कैसे चुपचाप बैठे हो? अरे आप में तो बहुत ताकत है भाई, आप अपन ताकत ला भूल गए हो, है ना? हनुमान जी महाराज ने कहिस कि अरे जावन जी महाराज कहिस कि जामवंत कहे सुनी हनुमाना और का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना अबुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे हनुमान जी महाराज आपके पास बहुत ताकत है, आप अपन ताकत ला भूल गए हो। काबर आप पवन के वेग के समान उड़ने वाला हो, आप में ज्ञान बुद्धि बहुत भरे हवाए, लेकिन आप आज चुपचाप बैठे हवो। ऐसने नहीं बने भाई, आप ना समुद्र पार करके लंका जाए लगी। काबर लंका जाए लगी? काबर की आज हम सब परेशान हो गए हैं माता सीता के पता लगात लगात। अब यही हमला जानकारी मिले है कि माता सीता समुद्र के ऊपर लंका पुरी है, वहाँ विराजमान है माता सीता। कहा अशोक वाटिका में है, तो आपला वहाँ जाए लगी और माता सीता के पता लगाए लगी। ऐसा बात ला जब हनुमान जी सुने सुना कि ओकर में कत्ते ताकत है, तो जाम्बवंत के वचन सुहाए और सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी महाराज ने जब वहाँ जामवंत जी के बात लगी सुंदर लगी, काबर बोला जानकारी हो सो जगह कि मोर में ताकत कतेक है ना? हनुमान जी महाराज अपन शक्ति ला भूल के रही, अपन शक्ति ला भूल के रही, और यही शक्ति ला बताए बर हनुमान जी महाराज ला जामवंत याद दिलाई। आओ एक प्यारा से भजन, तत्पश्चात कथा की ओर ले चलबो। सियावर रामचंद्र की जय। धन है तुलसी ज्ञान के, ज्ञान के बात बताए जी। जम्मो बन खेला तारे के खातिर, गीता रामायण बनाए जी। बोलता रामचंद्र की जय। तोरी रचे रामायण तुलसी, बड़ दूर होगे ना। तोरे रचे रामायण तुलसी, बड़ दूर होगे ना। तोरे रचे रामायण तुलसी, बड़ जोर होगे ना। तोरे रचे रामायण तुलसी, बड़ दूर होगे ना। तोरे रचे रामायण तुलसी, बड़ जोर होगे ना। गाँव गाँव यौ गली खोर मार, गाँव गाँव यौ गली खोर मार शोर होगे ना। तोरे रचे रामायण तुलसी, बड़ दूर होगे ना। तोरे रचे रामायण तुलसी, बड़ जोर होगे ना।
गाँव गाँव बगराते गाते राम कहानी। नाथा के मानस पर लिखे तुलसी ज्ञानी गामा बगराते राम के अमम कहानी। भवसागर ले जाए बर, भवसागर ले जाए बर हिडोर हो गया। तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ जोर हो गया। तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ जोर होगे ना। राम जी के जीवन हा यही मानस में समाये। राम जी के गोटे हा जन मानस ला भाए। राम जी के जीवन हा यही मानस में समाये। राम जी के गोटे हा जन मानस ला भाए। अंधियारी माँ जाए बर, अंधियारी माँ जाए बर अंजोर हो गया। तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ जोर हो गया। तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ जोर होगे ना। गाँव गाँव यौ गली खोर माँ, गाँव गाँव यौ गली खोर माँ जोर हो गया। तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ जोर हो गया। तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ जोर होगे ना। 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 सियवरी रामचंद्र की जय। जामवंत की वचन सुहाय सुनि हनुमंत हृदय अति भाय। हनुमान जी महाराज ला जामवंत जी के बात बहुत सुंदर लगे, कारण कि हनुमान जी ला पता चलिस कि वास्तव में मोर में ताकत कत्ते के है। काबर हनुमान जी महाराज अपन सबो ताकत ला भूल गए रहे, है ना। और यही बात आज जामवंत जी महाराज होला याद दिलाइस। अब हनुमान जी महाराज अपन ताकत ला भूले कैसे रहे होला जाने के प्रयास करथन कि हनुमान जी महाराज बाल्य अवस्था में, है ना, जैसे छोटकुल लड़का मन नटखट रहे थे, कई जन लड़का नटखट, कई जन बदमाश रहे थे, वैसने हनुमान जी महाराज नटखट रहे। और नटखट रहे ना था पेड़ मन में उछल कूद करत रहे, एती ओती सब डहर घूमत रहे, फिरत रहे। और हनुमान जी महाराज इसने कूदत 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 कहा कि एक ऋषि मुनि जी महाराज तप करत रहे, है ना, वो ध्यान मग्न रही कहा एक पेड़ के छांव में। अब हनुमान जी महाराज देखिस कि वास्तव में ये महाराज कौन है। अरे बड़े जन पेड़ के नीचे में मस्त सुंदर बैठे हवे और ध्यान करते हैं। हनुमान जी महाराज ला उस समय ध्यान में रही कि वास्तव में ध्यान का होते, है ना, वास्तव में ध्यान का होते हनुमान जी महाराज ला उस समय पता नहीं रही। अब हनुमान जी महाराज का करीस कि ओ ऋषि मुनि महाराज ला पेड़ के साथ उखाड़ के आसमान में ले गए।
आसमान के ऊपर में ऊपर जाते हैं जात अब अचानक ध्यान मग्न ऋषि मुनि के ध्यान निकल गए। देखी अरे मैं तो आसमान में आ गया हूँ, काबर मैं अभी नीचे में रहूं, धरती लोक में रहे हूं, लेकिन आसमान में आए किसे हूं? और मोला ऊपर लेके जाते हैं कैसे जाते हैं? तब देखी वो ऋषि मुनि कह रहे एक छोटे से वानर है ना, एक छोटा से बंदर बोला आसमान के ऊपर मिलेगा तो आसमान के ऊंचाई मिलेगा थे। अब वो ऋषि मुनि की कह रहे बंदर तय इतना निर्दयी हो गया मोला नीचे उतार, काबर मैं अभी नीचे में ध्यान मग्न रहे हूं, आज तक मोला आसमान में ले गए, मोर ध्यान ला तोड़े हस ना, तय मोला जल्द से जल्द नीचे उतार के हिस। अब हनुमान जी महाराज नटखटपन में बोला नीचे उतार दे, और उतारे के बाद में जैसे ही धरती लोक में धरती में नीचे उतरी कौन? ब्राह्मण जी ऋषि मुनि जी महाराज, वो तुरंत हनुमान जी ला सोच विचार नहीं करीस और श्राप दे दिस कि जा तय अपन शक्ति के तो इतना घमंड है, अपन ताकत के इतना घमंड है ना, तय अपन ताकत ला भूल जा, तय अपन शक्ति ला भूल जा, आज मोला पवन के वेग के समान उठा के लगे से ना, तो जत्ते भी तोर ताकत होई वो सब ला तय भूल जाबे, ऐसन श्राप दे दिस। अब श्राप मिल गया हनुमान जी ला। माता अंजना विनती करिश, पवन देव जी महाराज विनती करिश के हे प्रभु ये छोटे से बालक कह रहे एकर से गलती हो गए है, हेला क्षमा करहु, काबर की छोटे पन में सबसे गलती होते, एक बार एला मौका दे दो, एकर से इसने गलती नहीं हुआ है ना। अब ओकर माता पिता के विनती ला सुनिस कौन? ऋषि मुनि महाराज। वो किस की ठीक है भगवान जब धरती लोक में जन्म लेके आई ना, तो अगर कार्य करे बर बहुत सारा वानर बन जाही, और साथ में एक जामवन जी महाराज जाही, और वही जामवन जी महाराज के माध्यम से हनुमान जी लोग ताकत के बारे में पता लगी। ऐसा बात ला बताइस, और जैसे बात ला बताइस वास्तव में वो बात आज सच होगी, काबर की जामवन जी महाराज बहुत सुंदर ढंग से हनुमान जी लोग ताकत के बारे में बताइस, और जैसे ही हनुमान जी महाराज ला पता चलिस वो एक बहुत बड़े पहाड़ में जाके चढ़ीस, और भगवान राम जी के नाम ला जपेस कि जय जय श्री राम के हिस, और कहे के बाद में कि हिस की जल निधि वही जगह सब झल्ला एक समझाइश करिस कि मैं जाए बर जाता हूं लंका, लेकिन मोर आवत ले आप मल्ला जाना नहीं है, काबर एक साथ आहना तो हम सब एक साथ जाबो, और एक साथ जाए के बाद में माता सीता के मैं पता लगा के आहू ना, तो सब जन राजा सुग्रीव ला बताबो, तब तक मोर आत ले आप मन्ना कोई भी जो खान पान के चीज है ना, फल वगैरह वो सब ला खा के अपन जीवन ला बिताहू, और मैं माता सीता के पता लगाए बर आज लंका के लिए प्रस्थान करत हूँ। ऐसा सोच विचार के हनुमान जी महाराज जोर से छलांग लगाई, और पहाड़ में हनुमान जी महाराज चढ़े रहे ना, वो पहाड़ पताल लोक में चल गए, और हनुमान जी महाराज जोर से जयकारा के साथ जय जय श्री राम के जयकारा लगाई, और हनुमान जी महाराज आसमान में उड़े लग गए। हनुमान जी महाराज जब आसमान में उड़ी तो जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं ना कहोई श्रमहारी। समुद्र जी महाराज हनुमान जी महाराज ला आवत देखिस है ना, कहा कि हनुमान जी महाराज समुद्र के ऊपर में उड़त उड़त आते, कहाँ जाते हैं? राम जी के काज करे बर जाते हैं। वो कौन लगे हिस कि मैनाक पर्वत लगे हिस कि हे मैनाक पर्वत आप जाओ और हनुमान जी ला विश्राम करे बर कहो, है ना, आराम करे बर कहो, ताकि वो आगे बढ़ के भगवान के कार्य कर सके। अब हनुमान जी महाराज के मार्ग में कौन आगे? मैनाक पर्वत आगे। कैसे आगे? काबर बहुत समय के बात रही कि जब तक भी पर्वत रहे ना ओकर मन के पंख रहे, जैसे चिड़िया मन के पंख रहते ना, अब वो आसमान में उड़ते, वैसने ना पहाड़ पर्वत मन के पंख रहे, और वो मन आसमान में उड़े तो इंद्रदेव गुस्सा, काबर कई प्रकार के अनहोनी हुआ भाई, बड़े बड़े पर्वत मन के अगर पंख रहती, आज छोटे से चिड़िया पंख से जहाज में एक्सीडेंट हो
बहुत सारा कारण है, बहुत सारा चीज है। तो मैनाक पर्वत ला लुका के रखे रहे कहा समुद्र देव जी महाराज, और वही लुका के रखे रही ना, यही कारण ओकर पंख बचे रही। अब यही कारण आज मैनाक पर्वत जी महाराज हनुमान जी लकी की हनुमान तही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काजु किन्ह बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी महाराज लगी कि हे महाराज आओ आप यहाँ आराम कर लो, विश्राम कर लो, आगे भगवान के कार्य करे वर्जा हो। लेकिन हनुमान जी महाराज का के हे प्रभु आप कह दो एक मोर बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बहुत बहुत धन्यवाद काबर की मैं भगवान के कार्य करे भी अभी जाऊं नहीं। हाँ आपके बात रख सकता हूँ भाई, काबर मैं आपला अपन हाथ से कनक छू सकता हूँ, लेकिन कैसे छूना, छोटे से रूप बना के, है ना। मैनाक पर्वत सोन के पर्वत रिस भाई। अब वो सोन के पर्वत में आराम करने वाला आदमी ला अपन आप में घमंड आना। सोन की चीज से कहा होते कि मोर पास सोन है, चांदी है, मैं बहुत अमीर हूँ, है ना। तो ये भाव झलकते तेकर से हनुमान जी महाराज छोट का रूप बना के अपन हाथ से ओला छू के कहा निकली भगवान राम जी के कार्य करे बर निकली, ताकि भगवान के कार्य सफल हो सके। और वास्तव में जौन जीव भगवान परमात्मा ला याद करते ना ओकर जीवन धन्य रहते। आज हमार जीवन धन्य है काबर कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत है गावा। बड़े भाग से ये मानव तन मिले हैं काबर की बहुत सारा योनि भटक के, बहुत सारा योनि हम त्याग करके ये 84 लाख योनि भटक के हम मानव जीवन लपाहन। अब ये मानव जीवन में हम ला बहुत सारा सुंदर सुंदर काम करना, भगवान की भक्ति करना है। आओ एक प्यार से भजन तत्पश्चात कथा क्यों ले चलबो। सियावर रामचंद्र की जय। बोल श्यावर राजा राम की बजरंग बली बजरंग बली गली गली मना में बली गली गली मना में बजरंग बली गली गली मना में बजरंग बली गली गली मना में बजरंग बली गली गली मना में बली 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 जय हो बजरंग बली बली जय हो बजरंग बली 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 जय हो बजरंग बली बली जय हो बजरंग बली बजरंग बली गली गली मना में बजरंग बली गली गली मना में। जबाए उलब माधबाए दुनिया लगे जलाए उलब माधबाए दुनिया लगे जबाए उलब माधबाए दुनिया लगे जलाए उलब माधबाए। कटका है तोर शक्ति कौन पार नहीं तो पाए कटका है तोर शक्ति कौन पार नहीं तो पाए कटका है तोर शक्ति कौन पार नहीं तो पाए कटका है तोर शक्ति कौन पार नहीं तो पावे। रूप धरे बानर के पूछिला में 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 खादी लगी दिखाए हो सीताराम है सीताराम
मनावे है बजरंग बली गली गली मनावे है सोदले पर उड़ गे सिताए लंका सीता के सोदले पर उड़ गे जिताए लंका सीता के सोदले पर उड़ गे सिताए लंका सीता के सोदले पर उड़ गे जिताए लंका लंका में जाके तैहा सबके बजाए डंका लंका में तैहा जाके सबके बजाए डंका लंका में जाके तैहा सबके बजाए डंका लंका में तैहा जाके सबके बजाए डंका सीता हरण के रावण को पाए दाम है हरण के रावण की गाय काम है सीता हरण के रावण चुकाए दाम है हरण के रावण चुकाए नाम है छाती लकीर दिखाए हो सीताराम है सीताराम है बजरंग बली गली गली मनावे है बजरंग बली गली गली मनावे है मंगल के दिन तोला सब भगत मन मनाते मंगल के दिन तोला सब मंगल के दिन तोला सब भगत मन मनाते मंगल के दिन तोला लाली से डोर तोरे संग अंग भर लगाते लाली से डोर तोरे अंगन भर लगाते लाली से डोर तोरे सब अंग भर लगाते लाली सिंदूर तोरे अंग भर लगाते पर चरण मांगो दरिया के चारों धाम है चरण माँ को सरिया के चारों धाम है तोरे चरण मांगो दरिया के चारों धाम है चरण माँ को सरिया के चारों धाम है छाती लकीर दिखाए वो सीताराम है सीताराम है बजरंग बली गली गली मनावे 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 है बली जय हो बजरंग बली जय हो बजरंग बली बली जय हो बजरंग बली जय हो बजरंग बली बजरंग बली गली गली मनावे है 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 सियावर रामचंद्र की जय। आज हनुमान जी भगवान प्रभु रामचंद्र जी के कारज करेल जात है और कारज करेल जात ना तो मैं नाग पर्वत जी महाराज की ही के है हनुमान जी आओ आप विश्राम कर लो आराम कर लो और आराम करे के बाद माता सीता के पता लगाए लापला जाना है। हनुमान जी महाराज की हिस की मैं विश्राम आराम नहीं कर सकूं भाई काबर काबर की मोला माता सीता के पता लगाया जाना है और मोर साथ बहुत सारा वानर मन हवे बहुत सारा वानर दल हवाए और मैं उमला छोड़ के आराम करके नहीं जा सका। हनुमान जी महाराज अपन हाथ से पर्वत लछोइस और वह चले। अब जात पवन सुत देवन देखा और जान कछु बल बुद्धि विशेषा। हनुमान जी महाराज के बल और ताकत ला जाने बर कौन मन देवता मन है ना। वैसे भी देवता मन डर पोकना होते कहते भाई टीवी में भी देखते नहीं इंद्रदेव जी महाराज कतना डर थे कि मोर इंद्रासन गायब मत हो जाए मोर इंद्रासन ला कोनो लेग मत जाए ऐसा डर आ जाते।
काबर बड़े बड़े राक्षस मन जब जब तब करते ना तो इंद्रासन डोले लग जाते, और जैसे ही इंद्रासन डोलते इंद्रदेव जी महाराज देवता मन के मन में डर आ जाते, हमारे मन से इंद्र लोग छीन जाए। तेकर सेती आज जात पवन सुत देवन देखा और जाने कछु बल बुद्धि विशेषा। अब देवता मन हाँ हनुमान जी के ताकत ला जाने बर, ओकर शक्ति ला जाने बर कहाँ चल दी? सुरसा के पास चल दी। कौन सुरसा? कौन? सांप मन के माता है। जब तक भी सांप डरू है ना ओकर माता हरे कौन? सुरसा। अब ओकर परीक्षा ले बर भेज दी हनुमान जी के कि वास्तव में अगर पास शक्ति है धुन नहीं है, ये समुद्र पार कर सकते कि नहीं कर सके, है ना? अब हनुमान जी महाराज जात रही वही जगह सुरसा माता प्रकट हो गए। प्रकट होए के बाद हमें कही कि हनुमान जी महाराज ला, अरे आज देवता मन मोर लिए बहुत बड़े आहार भेजे है भाई, आज देवता मन मोर लिए बहुत बड़े और बड़े जन आहार। कावर हनुमान जी महाराज अपन विशाल रूप है ना, विशाल रूप बना के उड़त आसमान में। अब उड़त 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 ओला देखी कि अरे बहुत बड़े जीव जौन मोर आज भोजन बने हैं, और वही भोजन ला मैं खाऊं और मोर भूख ला मेटाऊं। ऐसा सोच विचार करीस। अब हनुमान जी महाराज की देख माता, मैं भगवान जी के कार्य करे जाता हूँ, माता सीता के पता लगाए जाता हूँ। अगर तय मोला खावे तब मैं माता सीता के पता कैसे लगाऊं? तय अगर मोला खा देस तो मैं माता सीता के पता कैसे लगाऊं? और भगवान राम जी ला ओला कैसे बताऊं कि मैं माता ला देख के आ हूं? ते कर ले अच्छा तय मोला खाए से पहले ना मोला वहां आन धर, कहा ले? लंका ले आवन धर। लंका ले जैसे मी लहुठू ना तय हम मोला खा लेबे, अपन भूख ला मिटा लेबे। ऐसा नहीं कहे। अब सुरसा माता नहीं मानिस, काबर होला तो परीक्षा लेना है काकर हनुमान जी के कि वास्तव में भगवान के कार्य करे बर जाता ना ओकर में क्षमता है, ताकत है कि नहीं है? ओकर में वास्तव में क्षमता है, ताकत है कि नहीं है? ओकर ताकत ला देखे बर, ओकर पराक्रम ला देखे बर परीक्षा ले बर देवता मन भेजे। अब सुरसा माता बात नहीं मानी हनुमान जी के, नहीं मैं अपन भोजन तोला बना के रहूं, मैं हाँ अपन भोजन तोला बना के रहूं, ते कोनो प्रकार से मोला मत भूलवा, है ना? हनुमान जी महाराज बहुत अर्जी विनती करिस, हे माता मोला जान धर, काबर की वास्तव में दे समय बहुत हो गए है, और समय हो गए है और मोर साथी मन, मोर वानर सैनिक मन सब जन समुद्र के पास मोर इंतजार करत है, और मोला जाना है और माता सीता के पता लगा के आ रहा है। मैं जैसे ही माता सीता का पता लगा हूं तय अपन आहार मोला बना ले बेके। माता सुरसा नहीं मानिस, हनुमान जी के चल ठीक है कोनो बात नहीं है, ते नहीं मानत हस ना, चल ठीक है तय मोला अपन आहार बना ले के। माता सुरसा जैसे हनुमान जी के बात ला सुनीस, अपन मुख के आकार ला बढ़ा दिस, अपन मुख के हमन कितना बढ़ा सकन? थोड़ा बहुत 2 से 3 से 4 इंच, है ना? लेकिन सुरसा माता अपन आकार ला बढ़ाते किस हनुमान जी महाराज देखिस कि अरे ये सुरसा माता अपन मुख के आकार ला बढ़ाते, वहु अपन स्वरूप ला बढ़ाए चालू कर दे। जैसे जैसे सुरसा माता के मुंह के आकार बढ़ते किस हनुमान जी महाराज वैष्णव वैष्णव अपन शरीर ला बढ़ाते किस। ऐसे तैसे करत करत सुरसा माता अपन मुख के आकार ला 400 है ना कोस तक बढ़ा दे। अब हनुमान जी महाराज सोच विचार करिस, कितना बुद्धिमान हनुमान जी महाराज, है ना? काबर सुरसा माता अपन मुंह का आकार ला 400 कोस 12,000 किलोमीटर के लगभग ऐसे कुछ बनते, है ना? अब ओकर हिसाब से बढ़ा दी, बहुत बड़े हो गए ओकर मुख। हनुमान जी महाराज सोचिस यही मौका है मैं अपन रूप ला छोटे कर देता हूँ, और जाके सुरसा माता के मुख से अंदर से बाहर निकल गए, है ना? आज सुरसा माता के बात रखिस कौन? हनुमान जी महाराज। एक बार मैनाक पर्वत के बात रखिस, विश्राम करल किस, विश्राम नहीं करिस लेकिन अपन हाथ से ओला छुइस, एक प्रकार के विश्राम हो गए। दूसरा सुरसा माता के मुख से हनुमान जी महाराज तुरंत निकल गए, है ना? छोटे रूप धर के एक समय हनुमान जी महाराज अजने छोटे के रूप में कहाँ गिरी से आसमान में जब सूर्य देव जी महाराज लाल लाल दिखत रहा है ना?
आसमान में सूरज जी महाराज जैसे सुबह सुबह उगते ना तो लाल लाल दिखते नहीं, वो समय हम देख सकते हैं सूर्य देवला, लेकिन जैसे जैसे उजाला होते हम देख नहीं सकते, ताकत नहीं रहा। लेकिन हनुमान जी महाराज के पास पवन पुत्र है ना, जेकर पास पवन के समान तेज वेग रहा, ऐसा सूर्य देवला जब देखे से ना तो वो तुरंत अपन माता अंजनल की ही माता आसमान में लाल लाल का दिखा तो रोटी समान, मैं वो रोटी खा आ जाऊं का दाई है ना, मैं वो रोटी खा आ जाऊं का कि हिस माता अंजना नहीं समझी कि वास्तव में वो सूर्य हरे करके है ना, तो कि जाना बेटा जो तोला दिक्कत खा आ जा भाई, मोला परेशान मत कर, काबर में अपन काम बूता में लगे हम बेटा है ना। वास्तव में मैया मन ऐसे की थे नहीं कि मैं मोर काम करता हूँ बेटा, तोला जे करना थे जा करके ले। तो हनुमान जी महाराज कहा कि पवन देव के समान तेज वेग के साथ में समुद्र कहा कि सूर्य देव के पास में गिस। अब सूर्य देव के निकट गिस जाते 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 बहुत समय हो गए, और जाए के बाद में सूर्य देवला देखी कितना लाल लाल दिखा, सुंदर दिखा थे, बहुत मीठा हो ही फल है। ऐसा सोच विचार के हनुमान जी महाराज बोला निकल लिस है ना, बोला निकल लिस। अब निकले के बाद में पूरा अंधेला हो गया भाई, सूर्य के उजाला सबला उजाला देते है ना, सूर्य के किरण सबला किरण देते, और यही सूर्य के किरण का हो गए जब भगवान हनुमान जी महाराज सूर्य निकल सना तो उजाला पूरा खत्म, सब प्रकार से अंधेला हो गया, सब प्रकार से अंधेला होने के बाद में इंद्रदेव जी अरे कौन सूर्य देवला निकल गए, ऐसा सोच विचार करी तो देखी हनुमान जी महाराज छोटे से बालक एक सूर्य देवला निकल गई, उगर मुंह से वज्र से प्रहार कर दे, और वज्र से जब का प्रहार करिस ना तो हनुमान जी के जो मुख है, हनुमान जी के जो स्वरूप है वास्तव में वानर, जैसे आज वानर मर रहे थे ना वैसे दिखल दल्ले, और हनुमान जी महाराज वहां से मूर्छित होके गिरिस। ऐसा हनुमान जी महाराज के परीक्षा लेबर देवता मन सुरसा नाम के मातल भेजे हैं, और सुरसा नाम के माता के मुख से हनुमान जी महाराज छोट कुनपन से निकल गए, और निकले के बाद में भगवान राम जी के पावन कार्य करे बराथे। आओ एक प्यारा से भजन तत्पश्चात कथा की ओर ले चलबो। सियावर रामचंद्र की जय। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगो, वज्र देह दानव दलने, जय 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 कपिसुर। जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, 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 जय 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 बजरंग बली। ओ जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। बचाए लक्ष्मण के तय प्राण बचाए, पर्वत से पर ले आए। लक्ष्मण के तय प्राण बचाए, लक्ष्मण के तय प्राण बचाए, पर्वत से पर ले आए।
लक्ष्मण को जीवन की गली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। संदेशा भिजवाया, संदेशा भिजवाया, राम जी ने संदेशा भिजवाया, राम जी ने संदेशा भिजवाया। सीता माँ को यकीन न आया, सीता माँ को यकीन न आया, सीता माँ को यकीन न आया, सीता माँ को यकीन न आया। तब हनुमान ने राम गोती, तब हनुमान ने राम गोती, तब हनुमान ने राम तब हनुमान ने राम गोती। सीता माता की रखनी कली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। सेना ने पूंछ में आगे लगाई, सेना ने पूंछ में आगे लगाई, सेना ने पूंछ में आगे लगाई, सेना ने पूंछ में आगे लगाई। तब सोने की लंका जलाई, तब सोने की लंका जलाई, तब सोने की लंका जलाई, तब सोने की लंका जलाई। देखते देखते ही पल भर में, देखते देखते पल भर में, देखते देखते ही पल भर में, पल भर में, तब सोने की लंका जली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। ओ जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, 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 जय 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 बजरंग बली। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हनुमान जी महाराज अब कहा कि आसमान से उड़त 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 हनुमान जी महाराज कहाँ पहुंच गए? आसमान के ऊपर में पहुंच गए। काबर हनुमान जी महाराज जैसे ही
माता सुरसा के मुंह से बाहर निकले, है ना, तो भगवान के कार्य करना है हनुमान जी महाराज ला, तो तुरंत वहां से वापस निकले। और निकले के बाद में हनुमान जी महाराज उड़त 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 कहाँ आगे, आज आसमान के ऊपर में उड़त उड़त बहुत दूर निकल गए। अब राम काज सब करी हूँ, तू बल बुद्धि निधान, आशीष देव गई सो हर्ष चले हनुमान। हनुमान जी महाराज जैसे ही माता सुरसा के मुख से निकले, तो माता सुरसा वाला आशीर्वाद प्रदान करे। कारण काबर की आज तोर बुद्धि ज्ञान और ताकत ला जाने बर देवता मन मोला भेजे है, तोर बुद्धि ज्ञान और ताकत बल ला जाने बर सब देवता मोला भेजे है। और आज सब में निपुण हो गए हनुमान जी महाराज, आज आप सब में निपुण हो गए। हम आपला आशीर्वाद देतन कि जौन कार्य करे बर आप जात हो ना, राम जी के कार्य करे बर जात हो, वो कार्य वास्तव में सफल हो ही और सफल हो के रही। ऐसा सुंदर आशीर्वाद दे। माता के आशीर्वाद प्राप्त करे बाद हनुमान जी महाराज आसमान के ऊपर फिर उड़त उड़त जात। अब समुद्र में अनेक प्रकार के जीव रहते, सबो जानते हैं। काबर समुद्र में अनेक प्रकार के बड़े बड़े राक्षस, सर, मछली, बहुत सारा जीव रहते, ओला सबो जाना थन। और इसने जीव मन आज हनुमान जी के परीक्षा लेबर, वास्तव में भगवान के कार्य करे बर अगर कोनो कार्य करते ना, तो में अनेक प्रकार के अर्चना थे। और आज हनुमान जी के कार्य में, भगवान जी के कार्य में हनुमान ऊपर बहुत सारा अर्चना थे, लेकिन वो अर्चन ला पार करके हनुमान जी भगवान जाते हैं। एक निश्चर एक सिंधु मही रही, है ना, निश्चर एक सिंधु महु रही, और करी माया नभुखक गही। समुद्र में एक राक्षसी रही, एक जन समुद्र में ऐसे राक्षसी रहा है जौन हा छाया ला पकड़ के अपन भोजन बनाए। अब देख लो, छाया ला पकड़ के भोजन बनाना बहुत बड़ी बात है। आज हम जीव के, हम मनुष्य के एक छाया है। जैसे हम सूर्य के किरण में निकलता ना, तो हमारे छाया वृत्ति निकले, छाया जेला राक्षसी अपन भोजन बना ले, ऐसा राक्षसी रहे। अब वो राक्षसी का करे, अपन जीवन चलाए पर, अपन भोजन बनाए पर हमेशा आसमान में कोई चीज उड़ती से ना, बोला समुद्र के पानी में देखती सो छाया ला, और वो छाया पकड़ के अच्छे से बांध के, रस्सी में बांध के अपन भोजन बना लेते। अब सोच लो कि आसमान में कोनो जीव उड़त है, और अगर छाया देख के बोला पकड़ना, कैसे पकड़ना? कावरों में कोनो प्रकार के रस्सी के प्रयोग नहीं है, न तल ताकत के प्रयोग नहीं है, न बल के प्रयोग नहीं है, लेकिन वो राक्षसी के पास ताकत रही, बल रही, तेकर से ती वो आसमान से कोई भी जीव जंतु उड़े ना, ओला अपन भोजन बना ले। अब हनुमान जी महाराज वही मार्ग में जाते जौन मार्ग में वो राक्षसी हवे, जौन मार्ग में वो राक्षसी हवे। अब वो राक्षसी देखत कौन? हनुमान जी महाराज आसमान से आवत, एक बड़े जीव है ना, एक बड़े प्राणी आसमान से समुद्र के पानी के छाया, पानी में ओकर छाया दिखत है। अब दिखे के बाद में हनुमान जी महाराज ला पकड़े के प्रयास करत है ना, कई प्रकार से पकड़े के प्रयास करत है, अपन हाथ में ओला बांधत है कि वास्तव में ये प्राणी मोर हाथ में आ जाए, ये प्राणी मोर हाथ में आ जाए, ऐसे सोच विचार के बांधा थे। लेकिन देखा जाए समय लगते है, काबर हनुमान जी के पास बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। काकर शक्ति? भगवान राम के शक्ति। जौन जीव, जौन प्राणी सच्चे दिल से भगवान ला याद करे, प्रेम करे, तो भगवान ओकर साथ देते, भगवान ओकर साथ देते। काबर जौन जीव के मन में प्रेम के भाव, भक्ति के भाव है ना, ऐसा सुंदर सुंदर विचार आते, वैसने जीव मन के साथ भगवान साथ देते। काबर हमन जानथन घलो और देखे भी हवन, है ना। ये रामचरितमानस में सुने और सुनाए की कथा है।
ये रामचरितमानस सुने और सुनाए के जौन हमला दर्पण हम अपन चेहरा देखतन ना वो दर्पण ला दिखाए के कथा है ये रामचरितमानस में। काबर की जैसे आज हनुमान जी भगवान राम जी के कार्य करे वर रात है तो कोनो प्रकार के बोला कष्ट नहीं है। काबर भगवान के भक्ति करे जाते भाई, और जौन जीव भगवान के भक्ति करते ना वो जीवन में कोनो प्रकार के कष्ट के सामना नहीं करे। जौन जीव भगवान के भक्ति प्राप्त करते, भगवान के प्रति अपन जीवन ला समर्पित करते, बोला कोनो प्रकार के कष्ट हो नहीं सके। आज जैसे आज गुरु पूर्णिमा है और गुरुदेव के सानिध्य में ही भगवान राम जी ला भी ज्ञान मिले है। ऐसे नहीं कि भगवान धरती लोक में जन्म ली तो भगवान के पास ज्ञान रही, ज्ञान बहुत है लेकिन गुरु बिना ज्ञान हो नहीं सके। ऐसा पावन गुरुदेव के सानिध्य में काबर वही गुरुदेव के बात ला मान के राजा दशरथ जी महाराज पुत्र कामना के लिए यज्ञ करे। गुरु वशिष्ठ जी के आज्ञा पाके राजा दशरथ जी महाराज गुरु पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करे और यही गुरुदेव के माध्यम से राम जी, लक्ष्मण जी महाराज, भरत शत्रुघ्न जी महाराज ज्ञान बुद्धि है ना और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र जाने बर, सुने बर, देखे बर ये सब ला प्राप्त करे। ऐसा गुरुदेव के उमला आशीर्वाद प्राप्त रही। काबर ऐसे नहीं कि कलयुग में गुरुदेव बस रहे थे है ना, सब प्रकार से सतयुग, त्रेता, द्वापर, एक कलयुग इनमें सब गुरुदेव रहे। जोन हाँ अपन शिष्य मल्ला अनेक प्रकार के ज्ञान जैस जोन ज्ञान ला हम प्राप्त करे बर बड़े बड़े संत मुनि महात्मा के पास जाते हैं। बड़े बड़े संत मुनि महात्मा मन जैसे हमारे महाराज जी, आज हमारे महाराज जी जौन शिव महापुराण, भागवत महापुराण, देवी महापुराण के व्याख्याता है, जो बहुत ज्ञान है। ऐसे गुरु के सानिध्य में हम सब ला भगवान के भक्ति करे के सौभाग्य मिला थे। आज हमारे जीवन धन्य है जन ऐसे गुरुदेव के पावन चरण में हमला हर साल मौका मिलते, हम सब ला मौका मिलते, आशीर्वाद मिलते। आज यही गुरु के प्रताप से आज हनुमान जी महाराज भगवान राम जी के कार्य करे बर जाते हैं। आज वही निशाचरी राक्षसी आज हनुमान जी महाराज ला रोका थे, ओकर छाया ला रोका थे कि कैसे एला पकड़ूं। और जैसे ही हनुमान जी महाराज ओकर छाया ला पकड़ी, हनुमान जी महाराज के छाया ला कौन, ये छाया पकड़ने वाली राक्षसी हनुमान जी महाराज तुरंत समुद्र के पास में उतर गए है ना। हनुमान जी महाराज गिरीश नहीं है, वो देखना चाहते इसकी वास्तव में जगह का चीज है जो चुंबक के तरह हमला आकर्षित कर लेते। हनुमान जी महाराज सोचिस कि ये जगह का हवय, का लगे हवय कि कोई हमला ये जगह खींच लेते, कत्तेक ताकत है कर में। ऐसा सोच विचार के हनुमान जी महाराज देखे और उतरे के बाद में आओ एक प्यारा से भजन, तत्पश्चात कथा की ओर ले चलबो। सियावर रामचंद्र की जय। भोले श्यावर राजा राम की जय। राम गाले संगी हरि गाले बेना। गाले संगी हरि गाले बेना, राम गाले संगी हरि गाले बेना। मौका मिले हाँ बैना ये भैया राम गाले बेना, ये वो राम गाले बेना, ये भैया राम गाले बेना, ये दीदी वो राम गाले बेना, ये भैया राम गाले बेना, ये दीदी वो राम गाले बेना, ये भैया राम
माया में कैसे भुलागे, माया में कैसे भुलागे। कल युग है माया नगरिया, माया में कैसे भुलागे, माया में कैसे भुलागे। रामे कहूँ कैसे आए ये जग में, रामे ला कैसे भुलागे, रामे ला कैसे भुलागे। रामे कहूँ कैसे आए ये जग में, रामे ला कैसे भुलागे, भुलागे। हरि गाले बिना, राम गाले बिना, हरि गाले बिना, राम गाले बिना। ये भैया का राम गाले बिना, ये दीदी वो राम गाले बिना। हे भैया का राम गाले बिना, हे दीदी वो राम गाले बिना। ये भैया का राम गाले बिना, ये दीदी वो राम गाले बिना। हे भैया का राम गाले बिना, हे दीदी वो राम गाले बिना। काले के तय हरे आए ये जगे माँ, काले के तय हरे जाते, काले के तय हरे जाते। काले के तय हर आए जगत माँ, काले के तय हर जावे, काले के तय हर जावे। रामे नामे लल गाले रे मने माँ, आखे रे माँ पछतावे, आखे रे माँ पछतावे। आखे रे माँ पछतावे, आखे रे माँ पछतावे। हरि गाले बिना, राम गाले बिना, हरि गाले बिना, राम गाले बिना। मौका मिले तो लड़ा, ये भैया का राम गाले बिना, ये दीदी वो राम गाले बिना। हे भैया का राम गाले बिना, हे दीदी वो राम गाले बिना। ये भैया का राम गाले बिना, ये दीदी वो राम गाले बिना। हे भैया का राम गाले बिना, हे दीदी वो राम गाले बिना। ये भैया का राम गाले बिना, ये दीदी वो राम गाले बिना। हे भैया का राम गाले बिना, हे दीदी वो राम गाले बिना। हे भैया का राम गाले बिना, हे दीदी वो राम गाले बिना। सिया हरि रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज वो जोन छाया पकड़ने वाली राक्षसी रही से ओला उतरिस कहा, समुद्र के पास में उतरिस। और उतरे के बाद में देखी कि वास्तव में ये जो छाया पकड़ने वाली राक्षसी कैसे है। काबर की मैं बहुत समय से देखा था, काबर अनेक प्रकार के पक्षी मोर सामने से उड़ के गए, लेकिन आगे देखता हूँ तो वो नजर नहीं आई, है ना। मोर सामने से बहुत सारा जीव उड़ के किस आसमान में, लेकिन मैं देखे हूँ कि आसमान के आगे एक प्रकार के कोई प्रकार के पक्षी नहीं है। तो आज ये जो राक्षसी है आज मोला पकड़िस, कहाँ पकड़िस, ये समुद्र के पास में पकड़िस। अब मैं एला छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं एला छोड़ने वाला नहीं हूँ। काबर की बहुत सारा जीव के प्राण ले है, अब एकर प्राण जाए के समय आगे है, एकर प्राण जाए के समय आगे है। वो इसने सोच विचार के अब हनुमान जी महाराज वहां से उतरी, और उतरे के बाद में वो छाया पकड़ने वाले राक्षसी ला मार गिराइस। अब मरे के बाद में हनुमान जी महाराज कहाँ पहुंच गए, समुद्र के सुंदर निकट पहुंच गए, जे जगह ले लंका दिखते, समुद्र के ऐसन पास में पहुंच गए जौन जगह ले लंका दिखते। कैसे दिखते कि लंका बहुत बड़े पहाड़ है, कहाँ, समुद्र के पास में। वो पहाड़ में हनुमान जी महाराज चढ़े के बाद में देखते कि वास्तव में पहाड़ के ऊपर में क्या चीज है।
ये पहाड़ के ऊपर में का चीज है? हनुमान जी महाराज देखी जाके पर्वत में चढ़ गए, देखे के बाद में देखते अरे ये तो बहुत बड़े पहाड़ है, और पहाड़ से का दिखत है? साक्षात लंका दिखत है, जो त्रिकुट पर्वत में विराजित है। अब लंका ला देखते हनुमान जी महाराज, यह इतना बड़े सोने के लंका, बहुत बड़े विशाल काय लंका, जन सोने सोने के बने हैं। हनुमान जी महाराज सब डहरला देखते लंका के द्वार मल्ला, लंका के द्वार ला सब डहरले देखते कि हनुमान जी महाराज देखी कि लंका में अनेक प्रकार के द्वार है, एक ही द्वार नहीं बल्कि लंका में अनेक प्रकार के द्वार है, और अनेक प्रकार के द्वार में ना अनेकों राक्षस मन द्वार पाली करते हैं। विशाल लंका में एक ही दरवाजा रहेगा नहीं रहा। जैसे हमारे गांव में शहर में जो मेन दरवाजा है एक ठन रही थे, वही हमला आना जा रही थे, वही हले जाना रही थे। लेकिन लंका में ना अनेक प्रकार के दरवाजा है, द्वार है, बड़े बड़े फाटक लगे हैं, और बड़े बड़े फाटक में अनेक प्रकार के जीव जंतु राक्षस मन पहरादारी करते हैं। अनेक प्रकार के राक्षस मन पहरादारी करते हैं। कैसे पहरादारी? ताकि कोनो भी जीव, छोटे से छोटे जीव लंका में प्रवेश झन कर सके। हनुमान जी महाराज सब डहरला देखी कि लंका में तो अनेक प्रकार के राक्षस मन अनेक प्रकार की सेना बना के है। कोई डहन बहुत सारा घोड़ा है, तो कोई डहन बहुत सारा हाथी है, कोई डहन बहुत सारा बड़े बड़े राक्षस मन हैं, तो कोई तरफ छोटे छोटे राक्षस मन हैं। ऐसा बहुत सारा विशाल लंका में बहुत सारा जीव राक्षस मन गण मन हवा। अब हनुमान जी महाराज लंका के जो शोभा है वो सब ला देखा, सब प्रकार से देखा थे। लेकिन हनुमान जी महाराज के मन में विचार कहा थे कि मैं लंका में प्रवेश कब करूं और कौन समय करूं। मैं हाँ लंका में प्रवेश करूं, लेकिन कौन समय और कतेक समय करूं। तो पूर्व पखवारे देखी बहु, कपि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धरौ निशि, नगर करौ पैसार। हनुमान जी महाराज मन में विचार करीश कि मैं हाँ संध्या के बेरा रात्रि के समय अपन छोटे अति लघु रूप धरौ, छोटे से रूप धरहूं मच्छर के समान। अब मच्छर कैसने रही थे सबो जानत हन, देखे हैं है ना। मच्छर कैसने रही थे सबो जानत हन, देखा थन कि मच्छर कौन प्रकार से रही थे। जब ये मच्छर हमला काटते ना तबे पता चलते कि वास्तव में यहाँ मच्छर है। जैसे हमला पता चलते मच्छर काटते ना, तब पता चलते कि वास्तव में हमला मच्छर काटे हैं। अब हनुमान जी महाराज यही विचार करी कि पूर्व पखवारे देखी बहु, कपि मन किन्ह विचार, लघु अति लघु रूप धरौ निशि, नगर करौ पैसार। छोटे से रूप धरहूं सांझ के बेरा में, छोटका रूप धरूं सांझ के बेरा, और रात के समय मैं लंका में प्रवेश करूं। ऐसा सोच विचार के हनुमान जी महाराज अपन समय ल बिताते। और एक प्यारा से भजन तत्पश्चात कथा की ओर ले चलबो। सियावर रामचंद्र की जय। संगे वारी रे सिया राम गाले, मन में बसा के।
संगवारी रे सिया राम गाले मन में बसा ले मौका मिले है तो लाए दर्शन के माया मदन भुला दे अपन मन के मौका मिले है तो लाए नरताल के मदन भुला दे अपन मान के संग मन माले बेरा मारे सिया राम गाले मन माले बेबतारे सिया राम गाले सिया राम गाले जय हम बता ले अपन मोती के रचता संग दया बना ले सिया राम गाले जय हम बता ले अपन मुक्ति की रचना संग महिमा बता ले माटी के काया माटी माँ मिल जाहिरे शंकर को माने आखिर माँ पछताई रे माटी के काया माटी माँ मिल जाही रे आखिर माँ पछताही रे माटी के काया माटी माँ मिल जाहिरे शंकर को माने आखिर माँ पछताई रे माटी के काया माटी माँ मिल जाही रे तुम्हारे आखिर माँ पछताही रे संगी मन माल बेरा मारे दिया राम गाले कहा मन माल बे बसारे दिया राम गाले सिया राम गाले जय हमन माँ बता ले अपन मुक्ति की रचना संग दया बना ले सिया राम गाले जय हमन माँ बता ले अपन मुक्ति की रचना संग दया बना ले कहीं भरोसा नहीं है ये नरदान के सुहा उड़ा जाही अपन मान के कहीं भरोसा नहीं है ये नरतान के तो वह उड़ा जाही अपन मान के कहीं भरोसा नहीं है ये नरदान के सुहा उड़ा जाही अपन मान के कहीं भरोसा नहीं है ये नरतान के तो वह उड़ा जाही अपन मान के संगी मन माल बेरा मारे सिया राम गाले कहा मन माल बे बसारे सिया राम गाले सिया राम गाले जय हमन माँ बता ले अपन मुक्ति की रचना संग दया बना ले सिया राम गाले जय हमन माँ बता ले अपन मुक्ति की रचना संग दया बना ले सिया राम गाले जय हमन माँ बता ले अपन मुक्ति की रचना संग दया बना ले सिया राम गाले जय हमन माँ बता ले अपन मुक्ति की रचना संग दया बना ले सिया राम गाले जय हमन माँ बता ले अपन मुक्ति की रचना संग दया बना ले सिया राम गाले तय हमन माँ बसाले
बोल श्यावर रामचंद्र की जय। जय। हनुमान जी महाराज जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राधे। श्री राधे। सियावर रामचंद्र की जय। पुर पखवारी देखी बहु कपि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धरौ निशि नगर करौ पैसार। हनुमान जी महाराज जैसे लंका के सब डहरल देख डरे। देखे के बाद में हनुमान जी महाराज के मन में विचार आई कि मैं शाम के समय रात्रि के समय लंका में प्रवेश करूं और कैसने प्रवेश करूं तो मच्छर के समान रूप बना के मैं लंका में प्रवेश करूं, छोटे से रूप। अब देख लो हनुमान जी महाराज के बार छोटकन रूप में का कार्य करीस। हनुमान जी महाराज सबसे पहले तो छोटे रूप में अपन छोटे से रूप में सूर्य ला निकले। दूसरा छोटे से रूप में हनुमान जी महाराज एक ब्राह्मण ला 2700 ब्राह्मण के माध्यम से ओला श्राप मिले। हनुमान जी महाराज छोटका रूप बनाइस और छोटका रूप बनाए के बाद में का करीस, सुरसा माता के मुख के अंदर से बाहर निकले। अब हनुमान जी महाराज फिर छोटे रूप बनाते। कारण का है कि इंसान अगर बड़े हो जाते तो हा सम्मान करे बर बुढ़ जाते। तेकर से दी आज एक शिक्षा मिले हमला हनुमान जी के माध्यम से कि छोटे बन के अगर हर जीव से हम प्रेम और भक्ति और साहस से बात करबो तो हमार जीवन बहुत सुंदर रही, अच्छा रही और सरल रही। ऐसा भाव रखे हनुमान जी महाराज। आज हनुमान जी महाराज माता सीता के पता लगाए बर लंका में प्रवेश करना है, ऐसा सोच विचार के हनुमान जी महाराज विचार करे है। अब हनुमान जी महाराज रात्रि के समय इंतजार करे इसकी, वास्तव में मोला लंका में प्रवेश करना है। अब लंका में प्रवेश करना है तब मसक समान रूप कपि धरे, लंक कहीं चले सुमरे नर हरि। अब हनुमान जी महाराज मसक समान मच्छर के समान, जौन मच्छर ला हम अपन नेत्र से देख नहीं पान ठीक से, है ना, जौन मच्छर ला हम अपन आँख से ठीक से देख नहीं पान, ऐसा मच्छर के समान हनुमान जी महाराज बन के लंका में प्रवेश करे जाते। जैसे मच्छर कान में भुन भुनाते तो जानथन कि एमें मच्छर है, या मच्छर काट हमार हाथ ला शरीर ला काटते तब जानथन कि वास्तव में मच्छर हमला ये जगह काटे है। लेकिन आज हनुमान जी महाराज वही मच्छर के स्वरूप बना के अपन शरीर ला धारण करके कहाँ जाते हैं, लंका के ओर जाते हैं, लंका में प्रवेश करते हैं। अब वही जगह नाम लंकनी एक निशाचरी, लंकनी नाम के एक जन निशाचरी राक्षसी है, वह लंका के द्वारपाली करते हैं। लंका के द्वारपाली कर देख लो, राक्षस मन पुरुष वर्ग लंका के द्वारपाली नहीं बल्कि एक लंकनी एक राक्षसी है, एक स्त्री है लंका के द्वारपाली करते। अब कौन प्रकार से करते तो वो लंकनी के बारे में जानने का प्रयास करते। जौन लंकनी के उल्लेख रावण के में हुआ थे, काबर रावण के जो राज्य है लंका में, और लंका में लंकनी के उल्लेख काबर करे गए हैं तो जाने का प्रयास करता ये लंकनी कौन है। तो एक समय की बात रही, ये लंकनी ब्रह्मदेव जी के द्वारपाली करत रहा है ना, ब्रह्मलोक के द्वारपाली करत रहा है। और जैसे ही वो ब्रह्मलोक के द्वारपाली करे बोला अपन आप में घमंड हो गया है कि मैं त्रिदेव में एक देव के रखवाली करता द्वारपाली करता हूं, है ना। त्रिदेव कौन, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता, है ना। जन माता अनुसुईया के परीक्षा ले बना रहा है। त्रिदेव कौन,
ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी, है ना, ये तीनों देवता माता अनुसुईया के परीक्षा लेवर आ रहा है ना, और परीक्षा लेवर आ रही, कौन भेजे रही से, ओकर पत्नी मना, तीनों जन के पत्नी भेजे रही, और परीक्षा में पास हो इसका नहीं हो पाई। काबर नहीं हो पाई, कुछ कारण रही, है ना। काबर माता अनुसुईया, सती अनुसुईया, जे यहाँ इस संसार में विख्यात है सती के नाम से, और ऐसा माता के परीक्षा लेबर माता मन ही भेजे रही। और आज हनुमान जी महाराज मच्छर बन के, है ना, मच्छर बन के लंका में प्रवेश करत रही। लंकनी कौन, भगवान ब्रह्मा के द्वारपाली करत रहा है, ब्रह्मलोक के द्वारपाली करत रहा है, तो अपन आप में घमंड हो गई कि मैं साक्षात ब्रह्मलोक के द्वारपाली करत हूँ। बोला यही घमंड हो गए कि मैं देवता मन के द्वारपाली करत हूँ। ब्रह्मा जी बोला श्राप दे दी कि तोला इतना अपन आप में घमंड हो गए ना, जा मैं तोला श्राप देता हूँ, ते राक्षस लोक में जाके राक्षस मन के द्वारपाली करबे की। और यही कारण ये लंकनी राक्षस राज रावण के होकर लंका के द्वारपाली करे। अब हनुमान जी महाराज जैसे ही अंदर घुसत रहे, कहा लंका में प्रवेश करत रहा है, वही जगह लंकनी देख डरी। लंकनी हनुमान जी महाराज ला देख डरी, अरे ते कौन हरस और कैसे यहाँ लंका में प्रवेश करत है, तय कौन हरस और लंका में प्रवेश कैसे करत है। काबर जौन लंका में प्रवेश करते ना, वो सबसे पहली मोर भोजन बनते। कोनो जीव अगर लंका में प्रवेश करी तो सबसे पहली मोर भोजन बनते, और तय मोर भोजन से कैसे भागत है, आज मैं तोला अपन भोजन बनाऊं। ऐसा लंकनी कौन ला कहा थे, हनुमान जी महाराज ला कहा थे। अब हनुमान जी महाराज की अरे इतना छोटे से रूप धरे हो, तब ले मोला देख डरी, अतेक छोटका से रूप धर के मैं लंका में प्रवेश करत हूँ, लेकिन एक नजर इतना तेज है, मोला देख डरी, है ना। तो लंकनी ला हनुमान जी महाराज अपन सब बात ला बताई। लंकनी ला हनुमान जी महाराज अपन बात बताई के हो ना, सुंदर कांड सुने की कांड है, सुन के अंदर करे के कांड है। जौन जीव सुंदर कांड ला सुनते ना, और वो बात ला अपन जीवन में उतारते, ओकर कल्याण होते। सुन के अंदर मतलब सुंदर कांड यही कहे जाते। काबर हनुमान जी महाराज सबसे पहली कौन ला सुनाई, लंकनी ला सुनाई। का बात ला सुनाई, भगवान राम के कारज करे बरा हूँ, माता सीता के पता लगाए बर रहा हूँ, और माता सीता के पता काबर लगा हूँ, काबर की तो राजा रावण हम और माता सीतल हर के लेके, है ना। मैं एक शांति दूत बन के आता हूँ, लेकिन मैं देखे हूँ राक्षस मन के सेना बहुत विशाल है। मैं समझे ये जगल मोला नाहकत बन जही, बुलकत बन जही, लेकिन ते तो पहाड़ के समान ये सामने में हंस, पहाड़ के समान ये सामने महस, तेकर से मैं मच्छर के समान अपन रूप वाला बना के जात रहे हूँ। अब देख जरे से ना, तब भगवान के बारे में भी सुन ले। भगवान के भक्ति इतना शक्ति है कि आज मैं समुद्र लांग के लंका में प्रवेश कर रहे हूँ, तते सोच ले रावण के का होही, है ना। भगवान राम जी के नाम लेके मैं समुद्र ला पार करके आ गया हूँ, तते सोच ले राजा रावण के का होही, का हालत होही, ते सोच विचार कर ले। ऐसा बोला एक बार बताइए, है ना। सुंदर कांड मतलब सुन के अंदर करना, शरीर के मन के अंदर करना, यही किथे सुंदर कांड। लंकनी ला हनुमान जी महाराज एक बार बताइए। दूसरा बार विभीषण जी महाराज ला बताइए भगवान राम के बारे में। विभीषण जी महाराज मस्त भगवान राम जी के कथल सुनीस, ओकर कहानी सुनीस, बोला मन में धारण कर लीस, अपन अंदर कर लीस। ओकर बाद माता सीतल सुनीस हनुमान जी महाराज कि मैं भगवान राम जी के भेजे हुए एक दूत हरऊ, मैं भगवान राम के एक भेजे हुए दूत हरऊ, जौन आपके पता लगाए बढ़ाए आए हवा माता। ऐसा हनुमान जी महाराज की तीन झल्ला सुना डरी, और चौथा में रावण ला और दरबार में सुनाई।
चौथा बात ला रावण ला अगर दरबार में सुने हनुमान जी महाराज कि जौन माता शीतल ते हर के आसना वो संसार के चलाने वाला हरे है ना, चतुर्भुजधारी साक्षात भगवान विष्णु जी हरे जौन संसार के पालन करता हरे। ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी के पावन पत्नी लते हर के लाहस आज तोर काल निश्चित है। ऐसा हनुमान जी महाराज चार झल्ला इस सुंदर कांड के माध्यम से चार झल्ला सुनाए प्रयास करी, लेकिन चारों में से तीन झन बढ़िया सुंदर ढंग से भगवान हनुमान जी की बात ला सुनी। रावण जी महाराज अगर बात ला नहीं सुनी तेकर स्थिति रावण के काल आगे भगवान राम जी के द्वारा अगर मृत्यु हो रही। आओ एक प्यारा से भजन तत्पश्चात कथा की ओर ले चलबो। सियावर रामचंद्र की जय। श्री गुरुवे नमो नमः। श्री गुरुवे नमो नमः। जहाँ गाँव गाँव की गले गले लगते संतों का डेरा, रुत आए मिलन की बेला, रुत आए मिलन की बेला, रुत आए मिलन की बेला, रुत आए मिलन की बेला। गाँव गाँव गले गले लगते संतों का डेरा, रुत आए मिलन की बेला, आए मिलन की, आए मिलन की बेला, आए गाँव गाँव के गले गले लगते संतों का तेरा, रुत आए मिलन की बेला, रुत आए मिलन की बेला, रुत आए मिलन की बेला, रुत आए मिलन की बेला। जय जय राम जी, जय जय राम जी, जय जय राम जी, जय जय राम जी। ये धन्य यहाँ के नर नारी जहाँ होती है रामायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये जैसे संतों के धर्म जहाँ धर्म के डंके बजते, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय धन्य यहाँ के नर नारी जहाँ होती है संतों के धर्म जहाँ धर्म के डंके बजते, यहाँ धर्म के डंके बजते। जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चार सितारे झलकते, रुत आए मिलन की बेला, रुत आए मिलन की बेला, रुत आए मिलन की बेला, रुत आए मिलन की। जहाँ गाँव गाँव के गले गले लगते संतों का है तेरा, रुत आए मिलन की बेला, रुत आए मिलन की बेला, रुत आए मिलन की बेला।
हरि ओम हरि ओम। जहाँ राम कथा की क्षण क्षण में ज्ञान की सुधा बरसाए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ पारस मने को छोड़ करके लोहा कंचन हो जाए। जहाँ राम कथा की क्षण क्षण में ज्ञान की सुधा बरसाए। ज्ञान की सुधा बरसाए। जहाँ भीड़ लगी है ये पागल तो पीछे न रहे अकेला। रोते आए मिलन की बेला। 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 जहाँ गाँव गाँव के गले गले संतों का है लगता है तेरा। रोते आए मिलन की बेला। रोते आए मिलन की बेला। श्यावर रामचंद्र की हनुमान जी महाराज जैसे ही मच्छर के समान रूप ले तो लंकनी की नजर ऊपर पड़ गई है ना। पड़े के बाद में का के की जान नहीं मर मुसट मोरा। मोर आहार जहाँ लगी चोरा। अब हनुमान जी ला लंकनी देखे के बाद में कि अरे मूर्ख ते मोर ले बूचक के जाता ना है ना। मोर ले पीछा छोड़ा के जाता। लेकिन मोर से पीछा छोड़ाना बहुत मुश्किल है। काबर कोनो चोर अगर ये लंका में प्रवेश करे लाते ना तब मैं वो पकड़ लेता हूँ और पकड़े के बाद अपन भोजन बना लेता हूँ। कोनो भी चोर ये लंका में आते और लंका में जैसे ही प्रवेश करे धरते तब मैं वो पकड़ लेता हूँ। काग से पकड़ता हूँ काबर कि वो चोरी करेला है। कहाँ लंका में। और पहली लंका घुसे से पहले होला मोर से सामना करे पड़ते। ऐसा सोच विचार कौन करत है लंकनी करत है। हनुमान जी ला गुस्सा आ गए। गुस्सा काबर की ओला समझाइस कि मैं भगवान के कारज करे ला हूँ। हनुमान जी भगवान राम जी के कारज करे बरा हूँ के। लेकिन बात ला नहीं मानिस जोर से मुटकम दे दिस। कौन ला लंकनी ला। लंकनी ला बिना सोच विचार के जोर से मुटका मार दी। जैसे ही हनुमान जी के हाथ पड़ी से ना लंकनी वही जगह खून के उल्टी कर दी। खून के उल्टी होके कौन ला लंकनी ला। वो एकदम अचंभित होगी कि वास्तव में कौन हरे। काबर की इतना समय होगी मोला लंका में अपन समय बिता। लेकिन कोनो प्रकार के मैं हाँ जीव से आज आहत नहीं पाऊँ। आज मोला आहत मिलिस कहाँ ये बंदर के माध्यम से। तो याद करिस कौन लंकनी। याद कौन करिस लंकनी करिस। जब रावण कुंभकर्ण और विभीषण जी महाराज तीनों जब तप करत रहिस तपस्या करत रहिस काबर वरदान प्राप्त करे बर। अब वरदान प्राप्त करे बर करिस तो ब्रह्मा जी द्वारा वरदान मिलिस तीनों को है ना। तीनों झन ला वरदान मिल गए। काबर सबो जानथन ये रामचरितमानस हम देखथन सुनथन है ना। और विचार तो करन नहीं अलग बात है। लेकिन सुन लेथन देख लेथन टीवी के माध्यम से मोबाइल के माध्यम से कि रामचरितमानस में भगवान राम रीस लक्ष्मण रीस सीता माता रीस हनुमान जी महाराज रीस बहुत सारा कारज हो। सोचा जाए तो रामायण 5 मिनट नहीं लगे सिरावत है ना। 5 मिनट नहीं लगे रामायण सिरावत। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के माध्यम से बहुत सुंदर हिंदी में हम सब के बीच में परोसे प्रयास करे रामायण। अगर संस्कृत में पढ़ते हैं तो सब जन जानते हैं का जब संस्कृत ला ज्यादा पढ़ती बन जानती के रामचरितमानस में ऐसे ऐसे लिखा है ऐसे ऐसे कांड हो है ऐसे ऐसे बताए गए हैं। लेकिन हिंदी में बहुत सुंदर भाषा में हम सब के बीच में पूरे प्रयास करें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। और आज हनुमान जी महाराज जैसे ही मुटका मारी कौन ला लंकनी ला वही जगह चित्त हो गए बेहोश हो गए। तब याद करिस कि ब्रह्मा जी जात ना ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्मा जी भगवान जी
रावण कुंभकर्ण और विभीषण ला ना वरदान दे के बाद में वही जगह जात रही ता ब्रह्मा जी के द्वारपाली कौन करत से लंकनी करत रही तो वही लंकनी ना ब्रह्मा जी बताई सावे का बताई से कि मैं तोला श्राप दे हूं मैं तोला श्राप दे हूं का श्राप दे हूं कि तय यहाँ अत्यक दिले ब्रह्मलोक में द्वारपाली करे लेकिन तोर में घमंड आ गए तब मैं तोला श्राप दे हूं कि तय है ना राक्षस कुल में जाके राक्षस मन के द्वारपाली करबे। अब द्वारपाली कैसे करबे तो द्वारपाली करत करत ना एक वानर आई और वानर के द्वारा तोला ना मुटका पड़े बेंद्रा के द्वारा तोला मुटका पढ़िए वो मुटका के प्रहार से तोला सब याद आ जाए और वही जगह ते जान डरबे कि रावण के सर्वनाश के समय आगे है रावण के सर्वनाश के घड़ी आगे है रावण ला कोनो बचा नहीं सके काबर भाई काकरो स्त्री ला हर के लाना बहुत बड़ी बात है काकरो स्त्री ला हर के लाना बहुत बड़ी बात है अगर गांव में काकरो स्त्री ला हर के ला लेवे नहीं तो मार काट हो जाए है ना गांव में काकनो स्त्री हम अगर हर के ला लेबो ना उठा के ला लेबो तो गांव वाला मन हमला मार डरही अगर पति देव हमला मार डरही लेकिन भगवान राम जी कितना सहनशीलता भगवान राम जी कितना सहनशीलता बहुत समय से माता सीता कहाँ चल दे रही से रावण के लंका में चाहते तो भगवान जाके तुरंत रावण ला मार के ला सकती का है ना चाह के भगवान राम जी माता सीता ला सकते लेकिन राक्षस रावण के संहार करना रही मारना रही। अब लंका जाए के कारण का है जाने का प्रयास करथन भगवान राम ला लंका जाए के कारण का है का माता सीता हर के लेके रिश्ते कर से थी नहीं माता सीता ला रावण हर के नहीं लेके रही हमन जानता ना कि माता सीतल हर के लेकर टेकर से रावण के मृत्यु हो नहीं वास्तव में माता सीता के स्वरूप ला काबर जब भगवान राम लक्ष्मण और माता सीता वनवास काटत रहीस ना तब भगवान ला पता रहीस कि रावण आवत है भगवान ला पता रहीस कि रावण आत है कौन ला माता सीतल हरे बर ता ओमन लीला करिस नर लीला है ना माता सीता ला अग्नि में प्रवेश करवा दी कि जाते अग्नि में रहे यहाँ अग्नि में जाके छिप के रहे तोर जो छाया है ना ओला रावण हर के लेके तो माता सीता हर के नहीं लेके रही ओकर छाया ला हर के लेके इसको रावण। दूसरा बात रावण ना भगवान विष्णु बहुत विनती करे भगवान विष्णु जी ला बहुत विनती कर रही इसकी मोर लंका में तोला आयल पड़ी रावण जी महाराज भगवान विष्णु का है चाहे राम जी का है कि आप ला मोर लंका में आयल पड़ी किस भगवान किस मैं जाऊं च नहीं तो लंका में का करे जाऊं मोर कामे च नहीं है ना। अब रावण के मन में विचार है भगवान तो ऐसे नहीं आए तेकर ले कोई ऐसे अलहन करो ताकि मोर मौत भी हो जाए और भगवान ला मोर लंका में आयल पड़ जाए तो वो हम माता सीता के हरण कर ले है ना जौन माता सीता के स्वरूप में ओकर छाया रिश्ते कर हरण कर ले और माता सीता ला हर के भगवान राम ला पर लंका में बुला ले ऐसा पावन भगवान की कथा है। आओ एक प्यारा से भजन एक निवेदन दुर्ग भिलाई से शायद महिला मानस मंडली के आगमन हो चुके हवे है ना तो ओकर मन से निवेदन है एक भजन के बाद अपन तैयारी कर ली और मंच ओकर मन पर सादर समर्पित है। भिलाई से आए हुए महिला मानस मंडली मन से निवेदन है कि एक भजन के बाद अगर आप मन के अगर भोजन वगैरह हो गए हो ही तो है ना भोजन अगर हो गए हो ही तो एक भजन के बाद कजरारी तेरी आँखों में क्या भरा हुआ तो रोना है तेरा तो हसन और कमर रे बस जानता उसे
होना है। बस जानता उसे होना है। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं शावरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए। अब बन के फिरो मैं बावरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तिरछी चितवन बाकी है अदा, तिरछी चितवन बाकी है अदा, तिरछी चितवन बाकी है अदा, तिरछी चितवन बाकी है अदा। तेरे नैन कटीले गजरा रे, तेरे नैन कटीले गजरा रे। तिरछी चितवन बाकी है अदा, तिरछी चितवन बाकी है अदा। तेरे नैन कटीले गजरा रे, तेरे नैन कटीले गजरा रे। अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब तेरे बिना जी लगता नहीं। अब काहे बताए अब तेरे बिना जी लगता नहीं। अब काहे सताए सांवरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तेरे मोरे लेके बैठे दानों पर, तेरे मोरे लेके बैठे दानों पर दिल में
कन्हैया होने लगा, दिल मेरा कन्हैया होने लगा। अब आके सुना दो बांसुरिया, अब आके सुना दो बांसुरिया। अब मेले भी जाओ सावरिया, अब मेले भी जाओ सावरिया। मुझे देख दिल भरता ही नहीं, देख दिल भरता ही नहीं। अब जाओ कहाँ मैं सावरिया, मुझे देख दिल भरता ही नहीं। अब जाओ कहाँ मैं सावरिया। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए। अब बने फिरो मैं बावरिया, अब बने फिरो मैं बावरिया। तुझे देख दिल भरता ही नहीं, भरता ही अब कहाँ श्यावर रामचंद्र की जय। निवेदन भिलाई नगर से आए हुए महिला मानस मंडली, अगर आप मन के आगमन हो गए हो तो मंच में आए कि महान कृपा करी। हरि 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 हरि। चलिए श्रावण महीना के आगमन हुआ थे और आगमन ला देखा था कैसे आगमन हो गए तेला, है ना। तो भगवान भोलेनाथ जी के प्यारा से भजन आप सबके बीच में। और निवेदन भिलाई नगर से महिला मानस मंडली जो कि हमारे तुता गांव के प्रांगण मंदिर में महाराज जी के घर में आके हवे, ओकर मन से निवेदन है मन नहीं आए मिक्स है ना। अच्छा, हमारे बीच में मानस मंडली के आगमन हो गए हैं, है ना। तो निवेदन है तैयारी है एक भजन के बाद, एक भजन के बाद आप मतलब पुनः मौका मिल ही। बोले श्री रामचंद्र की जय। बोले शंकर भगवान की जय। बम बम भोला तय पर्वत माँ तय पर्वत माँ। भोला तय पर्वत माँ, पर्वत माँ तय पर्वत माँ। भोला तय पर्वत माँ, पर्वत माँ तय पर्वत माँ। बम भोला तय पर्वत माँ, पर्वत माँ तय पर्वत माँ। भोला तय पर्वत माँ, पर्वत माँ तय पर्वत माँ। हो पिए गांजा चिला में भर भर के गा, हो पिए गांजा चिला में भर भर के गा। पाए सुख सब तोला सुमर के गा। भोला तय पर्वत माँ।
महादेव हरे 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 महादेव हरे 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 महादेव हरे 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 महादेव। ओ घड़िया राखिर चाले पावे बचन खड़ौ सजाए हरे 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 महादेव हरे 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 महादेव हरे 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 महादेव हरे 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 महादेव। कन्या पहिने मिर्गन के छाला गला में गौहा चौकी के माला हरे 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 महादेव हरे 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 महादेव हरे 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 महादेव हरे 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 महादेव। ओ पिए गांजा चिला में भरे भरे के घाट ओ पिए गांजा चिला में भरे भरे के घाट पाए सुख सब तुला सुमर के गा बोला जाए पर्वत माँ पर्वत माता पर्वत माँ बोला जाए पर्वत माँ पर्वत माता पर्वत माँ। वाला भूत भरे के संग भागे दतूरा मरई देगा मगन। हरे 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 महादेव हरे 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 महादेव हरे 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 महादेव हरे 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 महादेव। डांडिया वाला भूत भरे के संग भागे दतूरा मरई देगा मगन। हरे 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 महादेव हरे 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 महादेव हरे 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 महादेव हरे 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 महादेव। ओ पिए गांजा चीला में भरे भरे के घाट पिए गांजा चीलम भर भर के गा पिए गांजा चीला में भरे भरे के घाट पिए गांजा चीलम भर भर के गा पाए सुख सब तुला सुमर के गा बोला जाए पर्वत माँ पर्वत माता पर्वत माँ हम बोला जाए पर्वत माँ पर्वत माता पर्वत माँ। गौरीनाथ के महिमा है भारी देवन माँ महादेवा त्रिपुरारी। हरे 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 महादेव हरे 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 महादेव हरे 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 महादेव हरे 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 महादेव। गौरीनाथ के महिमा है भारी देवन माँ महादेवा त्रिपुरारी। हरे 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 महादेव हरे 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 महादेव हरे 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 महादेव हरे 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 महादेव। अड़ब दयालु है भोले भंडारी रफत पर रंग रंग दे रखवारी। हरे 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 महादेव हरे 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 महादेव हरे 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 महादेव हरे 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 महादेव। हो पिए गांजा चिला में भरे भरे के घाट पिए गांजा चिलम भर भर के गा पिए गांजा चिला
चकीला में भर भर के गा पिएगा चकीला में भर भर के गा पाए चौके सबे तोला सुमर के गा बम भोला जय पर्वत माँ जय पर्वत माँ 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 बोले शंकर भगवान की जय।
हेलो हेलो ठीक हेलो हेलो
हेलो हेलो चेक हेलो जय श्री राम जय श्री राम श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। हेलो 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 चेक हेलो हेलो जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय गुरुदेव जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। आइए गुरु जी। हेलो हेलो चेक हेलो जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। चले बोल कर लो। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय।
महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः गजाननं भूति गणादिसेवितं कपिध्वजं भूफल चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादुपङ्कजम् गुरु बिना ज्ञान कहाँ से दीजय ध्यान हरि गुण गाऊं दीजय ध्यान हरि गुण गाऊं गुरुवर करूं मैं वंदना गुरुवर करूं मैं वंदना गुरुवर करूं मैं
सुरीला गीत हो, हर सांस में संगीत हो, जीवन सुरीला गीत हो, हर सांस में संगीत हो, हर सांस में संगीत हो, ऐसी करूं मैं प्रार्थना, ऐसी करूं मैं प्रार्थना, गुरुवर करूं मैं आराधना, गुरुवर करूं मैं आराधना, गुरुवर करूं मैं वंदना, गुरुवर करूं मैं वंदना। निष्काम हो मनोकामना मेरी सफल हो साधना, निष्काम हो मनोकामना मेरी सफल हो साधना, मेरी सफल हो साधना, स्वीकार हो यह अर्चना, स्वीकार हो यह अर्चना, गुरुवर करूं मैं आराधना, गुरुवर करूं मैं आराधना, गुरुवर करूं मैं प्रार्थना, गुरुवर करूं मैं प्रार्थना। सुरताल के भंडार दे, सुरताल के भंडार दे, दे दे हमें सुर ज्ञान दे, दे दे हमें सुर ज्ञान दे, दे दे हमें सुर ज्ञान दे, तेरी करूं मैं प्रार्थना, तेरी करूं मैं प्रार्थना, तेरी करूं मैं आराधना, तेरी करूं मैं आराधना,
पूज्य गुरुदेव महाराज की जय जय। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैसुरसौरभ समाहित योगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाले परिपीतपरागपुञ्जम् वन्दां गुरुपद पद्मपरागा सुरुचि सुवास सरसयानुरागा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारम बार मनाए गुण गावऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। आज धन्यमय धन्ययति यद्यपि सब विधि निज जन जानी राम मोहि यह संत समागम दी। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। लाडली सरकार की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। वंदनीय विद्वज्जन पूजनीय गुरुजन धर्मानुरागी राम कथा अनुरागी सत्संग प्रेमी श्रोता संत समाज अर्चनिया पूजनिया वंदनिया मातृशक्ति नन्हे मुन्ने बाल गोपालों आप सबके श्री चरण में श्री सिया राम मानस परिवार के भिलाई की ओर से मोर सादर प्रणाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता अखिल ब्रह्मांड नायक प्रात पर ब्रह्म स्वामी रामचंद्र जी स्वयं अनंत हैं। ओकर पावन कथा अनंत है अकथनी है। बोला जथामती आप सबके समक्ष रखे प्रयास करत हूँ जे में त्रुटि होना स्वाभाविक है ओकर बड़ी क्षमा प्रार्थी। आप सबला आज के पावन पर्व गुरु पूर्णिमा के हार्दिक बधाई हार्दिक शुभकामना बधाई प्रसिद्ध करत करत आओ। आज के पावन पर्व प्रत्येक शिष्य प्रत्येक साधक अपन श्री गुरु के श्री चरण में जाकर के अपन श्रद्धा समर्पित करते हैं। और आज समस्त साधक परिवार पंडित प्रेम किशोर शर्मा जी के जतेक शिष्य परिवार हैं आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार आप सब ताली बजा के जयकारा लगाएं। पंडित प्रेम किशोर शर्मा महाराज की धीरे हो गई आवाज है सब उपासे हैं का। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप पहली नामे समझ लो तेकर बाद काम ल समझ लो। नामे प्रेम है और आजकल जीवन में ककरो प्रेम नहीं है सब दिखावा है ना। और प्रेम और दूसरा अगला है किशोर। संकेत ये है प्रेम कभू पूरा होने वाला वो सदा किशोर रहते ये विशेष बात है। वो कभी पूरा हो और जे दिन पूरा हो गए प्रेम खत्म हो गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और ऐसन महाराज के श्री चरण में आ और महाराज के द्वारा यहाँ भोजन और भजन दोनों व्यवस्था रखे। पसंद आपकी
पसंद है। तब महाराज के बगल में खड़ा हो केवल फोटो खिंचवा से होकर से कुछ होने वाला। और ये फोटोग्राफर तो खूब खिंचत है। वास्तविक में हम और आप अपने जीवन में आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व में पहुंचन तो बाबा तुलसी लिखिन बंदाओ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बाबा तुलसी है गुरु के चरण कमल के वंदना करें की कीन क्या वो कृपा के सागर है। कृपा कहो वैसे आप हाँ पहली जोरदार एक बार ताली बजाओ आप। श्री राम भक्त मानस मंडली तूता हाँ अभी कर द्वारा कथा प्रसंग चलत रही से वो लंका के यात्रा हनुमान जी मुटका वाले मुटका मार प्रसंग चलावत रही ने मंगल कामना करत करत और हमर मन पर कम से कम रास्ता बना दे तो मिलने चलो। तो साधारण से बात है आज के दिन बाबा तुलसी जो है किन बंदों गुरुपद कंज काबर वो कृपा के सिंधु है। आजकल बड़े बड़े डैम बने थे सुखा जाते दादा लेकिन समुद्र कभू सुखाने वाला तो वो कृपा के है ना। कृपा सिंधु कैसन नर के रूप में कौन है साक्षात नारायण है। ये विशेष बात है। और तब वो क्या करते महामोहतम पुंज हम आपके जीवन में मोह नहीं महामोह और मोह के तीन मोह महामोह और विमोह। तो महामोहतम पुंज ऐसन गहन अंधकार से जासु वचन रवि कर निकर। जेकर वचन मात्र कहना चाहिए सूर्य के प्रकाश है और अंधकार को क्यों धिक्कारें अच्छा है एक दीप जला लें। ये भाव के जहाँ दीप के समस्या है लेकिन जहाँ सूर्य आ गए तो कोई समस्या नहीं है। अब भैया हो यदि थोड़ा शांति बना रहा हो तो कथा करबो अन्यथा भजने भजन हम टाइम पास करबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ओ डहार वाले मतलब नहीं है फोटो से ये डहार मान लो समस्या कब भोजन मिली तब भजने भजन चलन दे। संक्षेप में गुरु का ये नहीं जो भी है संक्षेप में समझन गुरु का एक पथरा भाठा में पड़े भाठा में पड़े है कोनो जाके वो में अपन जूता साफ करत है कोनो डंडम मारत है कोनो बैठा थे कोनो कुछ करत है। और तब वो पथरा भगवान से निवेदन करते प्रभु मोला पथरा बनाए ते में तकलीफ नहीं है पथरा लेकिन ये भाठा में रख दे यही कोनो मंदिर के रास्ता में रख देते प्रभु तो कम से कम ये मंदिर के दर्शन करिए जावत इन्हें ओकर चरण के धुर्रा मिल जाती तो मोर कल्याण हो जाती प्रभु। और तब ऐसने रोज के चलत रही से एक दिन का हो एक व्यक्ति आके वो पथरा के चारों तरफ घूम के देखते और घर जाके गाड़ा बैला लेके आते और वो पथरा उठा के घर ले जाते। पथरा सोचते परमात्मा शायद मोर पुकार ला सुन ले लेके के पश्चात बड़े जन टब में वो पथरा ला डूबो देते और डुबोए के पश्चात जब 2-3 दिन डुबोए के पश्चात एक ओ व्यक्ति हर रगड़ रगड़ के धोते ओकर बाद में पथरा गदगद हो गए। वो कहे महाराज क्या बात है आज मोर है उद्धार हुआ थे मोर गंदगी निकला थे। पश्चात वो पथरा ला करके बाहर में सुखोते और सुखोए के पश्चात वो में नुकीला खीला लेके आड़ा तिरछा लकीर जब खींचर लगी और तब पथरा ला पीड़ा हो और तब वो पत्थर रोज चिल्लाए लगी वो फर उतके में नहीं ओकर पश्चात वो व्यक्ति छीनी वहाँ थोड़ी लेके बींगे बिहने ले शुरू करे वो सांझ के हुआ ले रोज चले और जैसने जैसने छीनी हथौड़ी पड़े वो पत्थरा चिल्लाए कि भैया ओकर ले अच्छा थे वो भाठम लेके मोल फेंक दे मोला कुछ नहीं चाहिए। और वो कहा केवल बस सही जा बस अतके करे। और ऐसे ऐसे जब महीना 2 महीना बीत गए और तब
वहां एक सुंदर मूर्ति निकली और वो मूर्ति लेकर के जब एक गांव वाले मन मंदिर में स्थापना कर दें और प्राण प्रतिष्ठा कर दें, और तब तो कहना चाहिए वो पथरा में छोटे मोटे के तो बात छोड़ दे, बड़े बड़े मनहा लाइन लगा रहा है ओकर दर्शन करे बर, ओकर प्राण का प्रणाम करे बर, ओकर से मनोकामना ला पूर्ण करे बर। और तब वो पथरा गदगद होके कहे प्रभु अरे धन्य मोर भाग मोला कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। लेकिन देखेगा कि ओला जिन मूर्ति बना रहा है सबसे आखिरी में खड़े है, ओला कुछ कोई पूछत नहीं है। और तब का कहें कि लेकिन वो पत्थरा तो जाना दृश्य मोला यहाँ तक पहुँचाने वाला मोर गुरुदेव है। और तब मन ही मन वो प्रणाम करे, गुरुदेव यदि आपके कृपा नहीं होती तो मैं यहाँ तक पहुँचती नहीं, बस यही गुरु के कृपा है। तभी तो कबीरदास जी बड़ा सुगर बात के, गुरु कुम्हार शिष कुंभ गढ़े गढ़े काढ़े खोट, भीतर से अवलंब देवे बाहर मारे चूट। ऐसे ने गुरुदेव के चरण शरण में जेला प्राप्त हो गए तो होकर जीवन के क्या कहना है। और गुरु के बारे में तो धरती सब कागद करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र के मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। महाराज जी ये उठारे कातन आशीर्वाद कर दे हो, क्या बात है। जय गुरु चरण जय गुरु चरण, रेणु सिर धर ओ रेणु सिर धर। गुरु जी का हाथ रखो ना प्रमाण, ए फोटो से देना, गुरु जी का हाथ रखो। तेजन सकल तेजन सकल विभव बस करे, विभव बस करई। राम सिया रामा, राम सिया रामा, लखन सिया रामा, लखन सिया रामा हो। क्या बात है। जैन गुरु के चरण रेणु सिर धरी। अब मैं देखा था जब का फोटो खिंचवावा था तुमन, हाँ गुरु बाबा के ओकर हाथ ला तुमन मांगबे नहीं करा था वो, हाँ अब हम का करबो बता सकते। चलो भजन करें, कोई सुनने वाला नहीं। एक भजन भजन चलाओ यहाँ कोई जय सुनने श्री वाला राम, जय श्री राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। बिन पानी के तरिया बिरथा, तरिया बिरथा, बिन रुखवा के छाँव, बिन तुलसी के चौरा बिरथा, बिन मुखिया के गाँव, बिन मुखिया के गाँव, बिना कर्म के धर्म बिरथा, धर्म बिरथा, बिना भजन के भाव, बिन भक्ति के मिले न मुक्ति, भजले सीताराम, भजले सीताराम, भजले सीताराम, भजले सीताराम। पानी बिना बादर के, पवना बिना यादर के, पानी बिना बादर के, पवना बिना यादर के, मौला
संगत के, चोला बिना भजन के, साधु बिना संगत के, चोला बिना भजन के, मोला जिंदगी अबिरथा लागे ना, मोला जिंदगी अबिरथा लागे ना। पानी बिना बादल के, पौना बिना यादर के, पानी बिना बादल के, पौना बिना यादर के, मोला जिंदगी अबिरथा लागे ना, हाय मोला जिंदगी अबिरथा लागे ना। साधु बिना संगत के, चोला बिना भजन के, साधु बिना संगत के, चोला बिना भजन के, मोला जिंदगी अबिरथा लागे ना, हाय मोला जिंदगी अबिरथा लागे ना, मोला जिंदगी अबिरथा लागे ना, मोला जिंदगी अबिरथा लागे ना। जय हो श्री राधे। चंद बिन धरती का आकाश उजर लागे, कथा बिन राम की जिंदगी अधर लागे ना, कथा बिन राम की जिंदगी अधर लागे। चंद बिन धरती हो, चंद बिन धरती का आकाश उजर लागे, कथा बिन राम की जिंदगी अधर लागे ना, कथा बिन राम की जिंदगी अधर लागे। चिड़ै बिन चारा के, रुख बिन डारा के, चिड़ै बिन चारा के, रुख बिन डारा के, मोला जिंदगी अबिरथा लागे ना, हाय मोला जिंदगी अबिरथा लागे ना। साधु बिना संगत के, पौना बिना यादर के, पानी बिना बादल के, पौना बिना यादर के, मोला जिंदगी अबिरथा लागे ना, हाय मोला जिंदगी अबिरथा लागे ना। साधु बिना संगत के, चोला बिना भजन के, साधु बिना संगत के, चोला बिना भजन के, मोला जिंदगी अबिरथा लागे ना, हाय मोला जिंदगी अबिरथा लागे ना। जय हो प्रभु हरि बोल। नदी बिना पानी ना जिंदगी सुखर लागे, कथा बिना राम के जिंदगी अधर लागे ना, कथा बिना राम के जिंदगी अधर लागे। नदी बिना पानी हो, नदी बिना पानी जिंदगी सुखर लागे, कथा बिना राम के जिंदगी अधर लागे ना, कथा बिना राम की जिंदगी अधर लागे ना, कथा बिना राम की जिंदगी अधर लागे ना, कथा बिना राम की जिंदगी अधर लागे ना। साधु बिना संगत के, चोला बिना भजन के, साधु बिना संगत के, चोला बिना भजन के, मोला जिंदगी अबिरथा लागे ना, हाय मोला जिंदगी अबिरथा लागे ना।
रामचरित मानस में दूजन 10 वाले हैं और हम सब भी 10 वाले हैं, लेकिन 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री सब 10 वाले हैं। देखन हमन अयोध्या वाले 10 है कि लंका वाले 10 है। अयोध्या वाले 10 के नाम है दशरथ और लंका वाले 10 के नाम है दशमुख, और दोनों के गुरु है। और मैं तो कहूँ लंका वाले के गुरु है तो कहने तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, देवाधिदेव महादेव भोले बाबा, लेकिन होकर विनाश हो जाते। दूसरी तरफ महाराज दशरथ के गुरु है गुरु वशिष्ठ। और देखा दोनों गुरु में अंतर का है। जब महाराज दशरथ के जीवन में कोनो समस्या आई, एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही, गुरु गया वो तुरत महे पाला, और चरण लागे करे विनया विशाला। और गुरु के सन्मुख में जाकर के अपन जीवन के निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया हो, और तब गुरु के का कृपा बरसी आप सब जानता हो। और गुरु महाराज के दिन महाराज धरहु धीर होई हया सुत चारी, होई हया सुत चारी। जय हो राम सिया रामा, राम सिया रामा, लखन सिया रामा, लखन सिया रामा। त्रिभुवन विदिता भगत भयाहारी, भगत भयाहारी। राम सिया रामा, राम सिया रामा, लखन सिया रामा, लखन सिया रामा। एक तरफ महाराज दशरथ है जे गुरु के चरण में गीस होकर जीवन के जतिक समस्या रीते कर समाधान हो गए, और दूसरी तरफ दशमुख है वो का करे कौतुक ही कैलाश पुनि लील्यो जाय उठाए, कोनो की काबर उठा था। अरे कहे संसार वाले गुरु मन अपन चेला ऊपर उठा जाते, अरे मैं पहली चेला हूँ जिन गुरु चला ऊपर उठावाता हूँ। ओकर बाद में कोनो की गुरु को प्रणाम करना है, कहे रावण है ना सर कटा सकता है लेकिन सर झुका नहीं सकता है, वहाँ उठा के पाँव पर ले। और दूसरा महत्वपूर्ण बात कहना चाहिए, दशरथ गुरु के गृह में गाय, लेकिन दशमुख के घर में वेद पढ़े विधे, शंभु पूजावन सोनित आवे, देवाधिदेव महादेव भोले बाबा जन समय बांधे रहा है, वो समय में रावण के पास जाए, रावण पूजा कर ले बस अत के से, और कभी भी कहीं अपन कोनो जीवन के शंका के समाधान या कोनो पर रावण अपन गुरु को उपयोग नहीं करे। संकेत यह है यदि आपके पास गुरु है तो जीवन के जो समस्या है, जीवन के जो शोक मोह संदेह भ्रम है, ये सबके समाधान हमला कहाँ प्राप्त हुई तो गुरु के। तो से महामोह तम पुंज, हम सबके जीवन में अति घनघोर अंधेरा है, ओला दूर करे बर। अरे दिया के प्रकाश तो कुछ समय रही, मणि के प्रसाद कुछ समय रही, लेकिन कहूँ सूर्य के किरण के प्राप्ति हो गए हैं तो उदय रोपी तिहुपुर तम भागा उत्तम। और तेगरे से दे बाबा तुलसी की बंदम बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो, ये जितने गुरु हैं सब शंकर के रूप ही हैं, और भगवान शंकर गुरु कोनो व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व है, और सब शंकर के रूप में है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना निश्चित रूप से। और तब बंदो बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो, यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ओकर आसरा में आकर के वो टेढ़गा चंद्रमा घलोक विश्व वंदनीय हो जाते। कब? जब वो गुरु के चरण में आ जाते। केकरा से थे हमारे आपके जीवन में आवश्यकता है। भजन बिना जिन गाने अधूरा अधूरा हो, भजन बिना जिन गाने अधूरा अधूरा, भजन बिना जिन गाने अधूरा अधूरा, भजन बिना जिन गाने
हमर मन के भोजन बिना जिंदगानी अधूरा है नहीं। ये तो भजन डहर कोनो नहीं है, नहीं तो मैं तो ओ महाराज के भागवत हो तो एको झन्नी नाचोगा, ये शिष्य परिवार में एको झन्नी नाचत रहे हो, भोजने डहर सब जावत है का बार। गुरु बिना नहीं हो वह पूरा हो भजन बिना जिंदगानी अधूरा अधूरा। गुरु बिना नहीं हो वह पूरा हो भजन बिना जिंदगानी अधूरा अधूरा। और गुरु के द्वारा हम लोग का प्राप्त होते, हम सबरी मैया के आश्रम में गए, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाश। ये मंत्र के दृढ़ विश्वास, और आज हम सबके जीवन में ओकरेज कमी है, बाकी सब तो आ जाते, लेकिन विश्वास पूर्ण उत्पन्न है एक से थी। और भगवान शंकर तो कीन उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सचना। ये हमारा वो आपके जीवन में भजन यदि आ जाते तो निश्चित रूप से गुरु के द्वारा गए हुए, और बस गुरु तो वही प्रदान करते, और गुरु ही तो पूर्ण है। और जब तक हम सब हन ये जीव अपूर्ण है, और अपूर्ण जब पूर्ण में जा कर के मिल जाते तो निश्चित रूप से वो पूर्ण भगवान से प्राप्ति, और ईश्वर और जीव के बीच में जो गुरु के सेतु है, उकर एकमात्र राष्ट्रीय कर्तव्य है वो परमात्मा तक मिला देना। वो कौन प्रकार से आओ एक भजन के बाद। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि। पुरखा के अंगना भाई रूंधे काटा, भाई रूंधे काटा। पीरिया के कहना बेटा मांगे बाटा, बेटा मांगे बाटा। दाई होगे गरु दादा होगे हरू, लोटा बन के चरू गोली लागे करू। मिर्जा के बुकनी मऊहा के लाटा, मऊहा के लाटा। गोदी माँ खेलावे तेला, नाती मारे चाटा। नाती मारे चाटा। का हो गे राम मोर गंगा के पानी ला, पढ़ेन फिर धरन नहीं ये तुलसी के वाणी ला। हाय ये तुलसी की वाणीला, ये तुलसी की वाणीला। संगी वारी माया के नांगर माँ, बैला भैंसा बरोबर खांदाए। संगी वारी माया के नांगर माँ, बैला भैंसा बरोबर खांदाए। संगी वारी माया के नांगर माँ, बैला भैंसा बरोबर खांदाए। कौड़ी कौड़ी जोड़े धन न सकेले, कौड़ी कौड़ी जोड़े, कौड़ी कौड़ी जोड़े धन न सकेले। राम भजन ला नहीं जाने रे संगी, राम भजन ला नहीं जाने। संगी वाली माया के नांगर माँ, बैला भैंसा बरोबर खांदाए। संगी वाली माया के नांगर माँ, बैला भैंसा बरोबर खांदाए। कौड़ी कौड़ी जोड़े धन न सकेले, कौड़ी
भजन ज्ञानी गढ़ी आऊँगा मैं छत्तीसगढ़ी आऊँगा भारत माँ की रत्न बेटा बढ़िया भारत माँ की रत्न बेटा बढ़िया मैं छत्तीसगढ़ी आऊँगी मैं छत्तीसगढ़ी आऊँगी मैं छत्तीसगढ़ी मैं छत्तीसगढ़ी आऊँगी मैं छत्तीसगढ़ी आऊँगी बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। ए माइक वाले बाबू वो दे लाइट ला बंद कर तो वही दे लाइट ला वही दे ला चीख चिकात है मोला वही दे वो वाले और दूसर बात का हैगा ये मेरे सबके पीठे पीठ दिखते भैया बोलने नहीं भाई और यदि मन बैठे तो कौन जानी कहते धार ध्यान दे तो कनागू आ जाओ का जमत नहीं है नहीं तो फिर हाँ ये तो सब ये पीठ धर के खड़े हैं मैं कहा था नहीं कहा था मुझे समझ में नहीं आता एक जना चेला बने पर गुरुजी के पास में की तब के बात आज के बात में है आजकल मैं बताया ना एक तरफ दशरथ है और एक तरफ दसमुख है दोनों जन के गुरु है लेकिन दसमुख कभू गुरुजी के पास में कोनो समस्या लेके नहीं गई और दशरथ की और हम सब भी आजकल वो का कहना चाहिए काय की थे वो मोबाइल में डालता था क्या डाल काय की था स्टेटस हाँ स्टेटस में डाले काली सब कोई स्टेटस में सबके दिखी ही और जिन असली चल रहा हो वो स्टेटस दिखावे नहीं करे बोलिए श्यावर रामचंद्र की ये भी तो वो गुरु जी के पास में की तब पहली के गुरु जी अभी वास्तविक अच्छा गुरु जी हो चेला जल्दी नहीं बनाए ध्यान चाहूंगा वो बिगर कस के देखे पहले चेला नहीं बनाए अब आजकल के मन है वो मन चेल ये 4 आना गुरु जी है 8 आना है ये 12 आना है 16 आना है एक ने एक जन पहुंची तब वो जान डरी सी ये गुरु जी मन के परीक्षा ले तक ये जन में कहूँ तेल मानवे जे बुता कहूँ तेल हाँ गुरु जी कर हूँ तब वो के एक ठन गैती फावड़ल धरा जी भाठा में लेके गड्ढा खनवाई ये चिन्ह मार के दे दी गड्ढा खनत रहा है थोड़ के देर में बाद में दूसर जगह गड्ढा खनल की तीसरे जब और ऐसने शाम तक 5-6 जगह ले गड्ढा खनल का है वो खनत जाए और संझौती बेर जब दूसरा जगह चिन्ह मारी तब वो कहते गुरुजी यही लेके बेर खनते हो ते अभी तक ले कुआं बन जाती वो कहते बेटा मैं यही तो बताना चाहत रहे हो अगर ते कोनो गुरु के ऊपर विश्वास करते तो आज तोर कल्याण हो जाती बोलिए श्यावर रामचंद्र हम केवल स्टेटस डाले बर अगर गुरु बनात हम तो मत बनाए और दूसर बात और महाराज जी मेरे बैठे पता नहीं महाराज जी से घलो के एक प्रश्न करे पहली के गुरु जी मनसन चेला डर रहा है महाराज पहली के गुरुजी मनसन चेला डर रहा है आजकल के चेला मनसन गुरुजी डर रहा थे अब आपके अनुभव का है राम जाने चेला मिली जैन गोड़ धरे है तब बोल महाराज हाथ ला नहीं रखे है ना और रामचरितमानस में पार्वती की तजमुन मैं नारद उपदेश जय हो राम सिया रामा राम सिया रामा लखन सिया रामा लखन सिया रामा आप कहे सतबार महेश सतबार महेश जय हो राम सिया रामा राम सिया रामा लखन सिया रामा लखन सिया रामा
पार्वती के पास में सप्त ऋषि मन परीक्षा ले बरगिन कौन ला चाहा था का चाहा था शंकर ला पति के रूप में अच्छा वो मान ले शंकरे आके तो लकी दी मोर बर तपस्या मत करके कह के ते छोड़ देबे और तब जन पार्वती की ऐसा निष्ठा होना चाहिए तजाउन नारद कर उपदेश मैं गुरु के उपदेश ला नहीं छोड़ा शंकर भले छुट जाए और यत्का निष्ठा जेकर गुरु पे ऊपर में हो तो निश्चित रूप से कहना चाहिए ओकर जीवन में कोनो संकट नहीं आ सके पुनः बार बार करा तो हमारा वो आपके जीवन में जो महत्वपूर्ण कड़ी है और जिन शिक्षा लेना चाहे पर एक हम और आप जानथन महाराज मन घलो कथा बताते एक जन है 24 जन गुरु बना रही से हम मन तो ले दे के एक ठन कैसे का एक घर कर धोती पहुंचा पर 24 ठन रीति था काकर घर जाते है ना तो वो 24 गुरु बना रही थी और अगर आप ला शिक्षा लेना है तो प्रकृति के एक एक चीज हम ला शिक्षा दी थी फूलों से नित हंसना सीखो अरे भौरों से नित गाना ये प्रकृति भी हम लोग सिखाते और जिन सीखने वाला है और नहीं तो नहीं सीखने वाले है तीन तो फिर भगवान जैसे त्रिभुवन गुरु भी भगवान रावण ला मिली तो वो 10 मुड़ वाले हैं नहीं सीखी से ये संकेत है और प्रताप भानु आप सब जानते हो जिन असली गुरु के चक्कर में हम और आप नहीं पढ़ा प्रताप भानु राक्षस बनी कैसे आप सब जानते हो अतक चक्रवर्ती सम्राट ये बड़े बड़े यज्ञ कराए कहे वासुदेव अर्पित निर्ज्ञानी वो सब फल वासुदेव अर्पित कर दे रहा है और ऐसन मोरी है ऐसन है जब एक दिन जा करके मांगते काकर करा वो कपट मुनि के पास में जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते जने को एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो जहाँ मिलना और हमारा आपके जीवन के विडम्बना ते भी हुई है कि हम जहाँ से हम प्राप्त होए वहाँ से नहीं बल्कि जहाँ से ना होए वही मेरे पहुँचन और तब जीवन के जटिल समस्या कहना चाहिए हमारा आपके जीवन में आते एकरे बार गुरु और तब कौन से गुरु और आजकल कई जन मन तिहाड़ जेल में महाराज पाँव पर हूँ आपके बात है वो गुरु आए रायपुर में आए तक है प्रवेश मिलना मुश्किल रहा है आ वो कर चेला मन करोड़ों के भाव में रही फिर काकर जे खुद गुरु बंधा है वो दूसर लका मुक्त करे कैसे गुरु हवे तिहाड़ जेल में नाम जाना था बताए की जरूरत नहीं है नहीं और अभी एक जन दूसर गुरु जी ऊपरे है श्री शिवाय 31 लाख बिना कामे नहीं चले ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ माता नारायण पिता नारायण ओ माता नारायण पिता नारायण ओ गुरु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 तो गुरु के महिमा कम नहीं है काबर ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदा मंत्र मूलम गुरुर वाक्या मोक्ष मूलम गुरु के ये सबों के प्राप्ति हो जाही और तब जिन बना है तिन तो बढ़िया है जिन नहीं बना है तब ओकर बर हमारा और आपने भगवान राघवेंद्र सरकार जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम भगवान राघवेंद्र सरकार जगत गुरु है वैष्णव कन्हैया महाराज है ना जगत है ना कृष्णम वंदे जगत गुरु वो जगत गुरु है
और साथ ही साथ देवाधिदेव महादेव तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पामर का जाना। चौथा आंजनेय हनुमत लाल जी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई। ये और यत को नहीं मिली तब आ जाए कहूँ मेरे जाए की जरूरत नहीं है। रामचरित माना सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विराग राम सिया रामा राम सिया रामा लखन सिया रामा लखन सिया रामा हो। तो अतेकन हमर मन करा रामला गुरु बनालन कृष्ण बनालन भगवान शंकर ला आंजनेय हनुमत लाल जी ला और यत्को में नहीं मिला थे। रामचरित मानस सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विविध बो वैद भव भीम रोग के। और ये सबसे सरल है सहज है ये मेरे हम स्वतंत्र हैं। बड़ा सुघर सूत्र हमला और आपला प्राप्त होते। तो ऐसा न गुरु की महिमा अनंत है जेकर बारे में और गुरु पूर्ण है और पूर्ण ही पूर्ण तक मिला सकते। एक से थी गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाय बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो लखाय। ए बाबू वो माइक वाले बोल तो कहाँ है वो? अरे वो लाइट ला बंद करके आ दिया काखी उसने फूटे है यार। वो दे वही दो चकाते ना उड़ा देखे नहीं कोनो एक जन वो वाले लाइट ला बंद करना भाई। गता एक कन तार रखो में लखोन ना जी सब एक नहीं कोनो में लखन तार रखो ना भाई। चिकाते ना कब एक वो कोनो दिखबे नहीं करे। चलिए एक भजन भजन लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ तै भजन कर ली संगी मोर दो दिन की जिंदगी भजन करना।
पहाड़ी पर्वत ले गिरीला झरना तोर चरण माहि रामा लिखे हे मरना तोर चरण माहि रामा लिखे हे मरना हाय लिखे हे मरना राघव दुई दिन के जिंदगी भजन कर ले तई भजन कर ले बहिनी मो दुई दिन के जिंदगी भजन कर ले काया के नहीं है ठिकाना संगी मोर काया के नहीं है ठिकाना संगी मोर ये ठिकाना नहीं है संगी मोर दुई दिन के जिंदगी भजन कर ले तई भजन कर ले बहिनी मोर दुई दिन के जिंदगी भजन कर ले दुई दिन के जिंदगी भजन कर ले दुई दिन के जिंदगी भजन कर ले दुई दिन के जिंदगी भजन लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ सबे संत सबे पंथ सबे ग्रंथ इहिच बात लकत है सबे गुरुजी मन इहिच बात लकत है हाँ कि भजन ही सार है बाकी सब बेकार है। और गुरु अगर कोनो देते तो वो का चीज देते सार देते संसार नहीं दे। ईश्वर के द्वारा ईश्वर के कथा में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व में पूरा 101 रुपए समर्पित करे हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अब आजकल के चेला मन बड़े चतुरा रही थे। एक जन पहुंची गुरु जी बनाए बर तो वो तो वही चेला तोला गुरु जी बना हूँ वो किस भाई बनाए बर तो बना लो लेकिन तोल 3 चीज छोड़े लगी। कहे महाराज आप आज्ञा देव मैं छोड़ दूं। कहे एक ठल्ला हाथ नहीं लगाओ। कहे प्रभु स्वीकार है। काला हाथ नहीं लगाओ मैं बादल हाथ नहीं लगाओ। बादल कौन छोड़ सकेगा। अच्छा एक सवारी नहीं कराऊं कही दे गुरुजी संकल्प कर ले का सवारी नहीं कराऊं मैं शेर के सवारी नहीं कराऊं तोर दादा कर ही शेर के सवारी आदेशन चेला पहुंचते। मैं संकेत ये करा था कि वास्तव में गुरु संसार नहीं दे सार देते और जन संसार देते तो निश्चित रूप से समझो फिर तो वो है ये नहीं है। बस एक टाइम दूसर तरफ हम फिर देखें कोटि कुटिल मनी गुरु पढ़ाई गुरु जी नहीं कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों कुटिलता के मणि मंत्र है। और हम और आप जानते हैं जे घर में अभेद रही से वहाँ भेद उत्पन्न कर देते और साथ ही साथ कहना चाहिए राम वनवास के भूमिका बन जाते ये हरे गुरु। तो कहें ऐसनो गुरु है जिन कहना चाहिए जीवन में जिन संसार के पीछे भगा थे तो काबर जिन स्वयं पहुंचे और तब संत मन के कहना है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु है वही के प्राप्ति हो जाए तो सीधा होते तक पर आए नहीं। तो हम और आप श्रीमद् भागवत में बामन बलि भगवान के कथा सुने हैं। बामन भगवान के 3 पग मांगे बर जात रही से एक जन वो गुरु जी है अपने चेक ठना खिल फोरवाली मोरे सरी मोर अभी थोड़ा दिन ऑपरेशन हुए फरवाए नहीं है। हाँ नहीं फरवाडर ही सो अपन आखिला का बर फरवाई कोनो बाद में पूछिन कस के भगवान तो का आप गुरु जी का आखिल फोकता कहन भाई वैसन बात नहीं है का बर ओकर पास जन आँखी होना चाहिए री से वो आँखी नहीं है। कौन से आँखी ज्ञान विराग नयन उरगा नयन उरगा। जय हो राम सिया रामा लखन सिया रामा हो द्वेष राग द्वेष बोलो सुखकारी बोलो सुखकारी राम सिया रामा लखन सिया रामा
यद्यपि ओकर ज्ञान के नेत्र ठीक रही से कहे जेला बलि नहीं जानत रही से तेला ते जान डरे, है ना, कि ये साक्षात भगवान आगे करके और अपन चेला ले जा करके और बाद में बताते ते जाना था बलि ये कौन है, कहे महाराज मोला तो कोई पहुंचे हुए महात्मा भर लगा थे। और तब गुरु की थे रे ये साक्षात नारायण है। और तब तो गुरु ही मेरे चेला आगू बढ़ गए, गुरु पीछू हट गए, है ना। चेला किन गुरुदेव अगर वो भगवान है तो सब कुछ अपने ऐश्वर्य ले सकत रही से मोर कर मांगे ला है तब मैं छोड़ो नहीं। और तब जब साहब जाना था गुरु कमंडल में जाकर के अंत में छिप जाते और भगवान के द्वारा एक कुशा के द्वारा और ओकर एक आंख फोड़ जाते। माने तोर ज्ञान के नेत्र तो ठीक है ते भगवान ला जान डरे, लेकिन तोर वैराग्य की नेत्र ठीक नहीं है। और वास्तव में हम आपके जीवन में ये गुरु के द्वारा का बदलना है, हम सृष्टि नहीं बदल सकन ता का कर सकत हम, दृष्टि बदले, नजर तो बदलो ये नजारे बदल जाएंगे, जरा दृष्टि तो बदलो ये सृष्टि बदल जाएगी। अरे कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है प्यारे, बस दिशा को बदलो ये किनारे बदल जाएंगे, दिशा को बदलो ये किनारे, बस दिशा। अब गुरुदेव क्या करते, बस अतकेत पुतल करते, ये संसार डहार आंखी दिखाते तेल सार के तरफ दिखा देते, बस अतके छमर में है ना। हमारा वो आपके जीवन में जे दिन अतके हो जाए, लंका में प्रसंग आते जब आंजने अभी चर्चा चला थी से पिछले मंडली के द्वारा, हाँ, और लंकनी का की थी मोरे हार जहाँ लगी छोरा और जाने नहीं मरम सठ मोरा, और करिस का मुठी का एक महाकपि रामा राम सिया रामा लखन सिया रामा लखन सिया रामा हो रबमत रुधिर बमत धरणी धनमानी राम सिया रामा राम सिया रामा लखन सिया रामा लखन सिया रामा हो। और तब जिन अभी तक पुलिस ला चोर कहातरी से और चोर ला महाराज कहातरी से, जब मूठ का पड़ी से अब तब ये राजा नो है तो कौन है, प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये का परिवर्तन हो है, बस दृष्टि के परिवर्तन। तो चरण दास प्रभु कृपा किने उलट गई मोरी नैन पुतरिया, जे दिन हमर नेत्र के पुतरिया मिट जाए बस समझ लो गुरु के कृपा शुरू हो गए, अन्यथा नजर नहीं बदले, ये सृष्टि नहीं बदले, हम दृष्टि बदले, बस अतके हो जाए। और यही गुरु की कृपा जिन हम गलत रास्ता में चला था वो रास्ता में मिला, हम सार संसार ले हटा करके सार की ओर ले जाते और तब का ये संसार छोड़ दे। और तब संत मन बड़ा सुघर बात कहते हैं कि न जग छोड़ो न हरि भूलो, अरे करो कर्म जिनगानी में, अरे रहना है तो ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पान। हम दोनों के बीच में ये संसार और में रहते हुए भी सार ला पाए जा सकते हैं, बस माध्यम एक है, वो गुरु के माध्यम। वो कैसे आओ एक भजन के पश्चात हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि शरणम गुरु शरणम, हरि शरणम गुरु शरणम। आज इस पवित्र गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम उत्सव मना रहे हैं। हमारे सभी आचार्य श्री महाराज श्री गुरु जी के सभी भक्त वृंद उपस्थित हैं। मैं
हमारे महाराष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में हमारे भजन मंडली का शानदार प्रस्तुति चल रहा है, उनका पुनः पुनः मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जो भी मेरा थोड़ा बहुत भी हिम्मत हो रहा है, हमारे गुरु जी के आशीर्वाद और प्रेरणा से मैं थोड़ा बहुत भजन कीर्तन कर लेता हूँ, और उन्हीं की आशीर्वाद और प्रेरणा से आज लोगों के सामने मेरा थोड़ा सा हिम्मत हो रहा है। एक छोटी सी कृष्ण भगवान की भक्ति में एक छोटी सी प्रस्तुति। कहते हैं जिनको श्याम, कहते हैं जिनको श्याम, श्याम वो आनंद कंद है, लीला जगत में उनकी सबको पसंद है। लीला रचाने वाले तो वो कृष्ण चंद्र है, और 36 राग रागिनी मुरली में बंद है, और हमको तो मुरली वाले की मुरली पसंद है। ले तो आए हो कान्हा गोकुल के गांव में, ले तो आए हो कान्हा गोकुल के गांव में, सुनाया करना, सुनाया करना। ले तो आए हो कान्हा, ले तो आए हो कान्हा गोकुल के गाँव में, मुरली की तान सुनाया करना, मुरली की तान सुनाया करना। ले तो आए हो कान्हा, ले तो आए हो कान्हा गोकुल के गाँव में, मुरली की तान सुनाया करना, मुरली की तान सुनाया करना। कान्हा बिन अब तो रहा नहीं जाए, मन ये मेरा कहाँ दौड़ा दौड़ा जाए। कान्हा बिन अब तो रहा नहीं जाए, मन ये मेरा कहाँ दौड़ा दौड़ा जाए। क्या रे सतन मेरे किसन तू बता दे जरा, क्या रे सतन मेरे किसन तू बता दे जरा। रास्ता निहारो कान्हा बैठ तेरी राह में, रास्ता निहारो कान्हा बैठ तेरी राह में, हमको भी तरस दिखाया करना, हमको भी तरस दिखाया करना। ले तो आए हो कान्हा, ले तो आए हो कान्हा गोकुल के गाँव में, मुरली की तान सुनाया करना, मुरली की तान सुनाया करना। माया न मांगो मैं तो मोती न मांगो, लंबी जीवन की मैं तो ज्योति न मांगो। मांगा न मांगो मैं तो मोती न मांगो, लंबी जीवन की मैं तो ज्योति न मांगो। मांगो तो इतना तू मेरे साथ रहे, जीवन के हर एक पल तेरा साथ रहे। छोटी सी अर्ज मेरी
और ये काठन सुनान महाराज मने लगा थे अब लगी भाई महाराज के दरबार में आहन की के हाँ ओकरे जैसे पब्लिक में सेवक मन थोड़ा लहराए ऐसे लगा महाराज हमरा नहीं आया नहीं मैं कहत रहे हूँ बने हैं ओकरे में सुर मिला थे महाराज वाले वैसे महाराज जी ये फोटोग्राफर बाबू 1 मिनट का ओ गुरुदेव है मन दीवाने का जोरदार ताली बजाओ ओकर सुरता आगिस महाराज सोच में राग टेढ़गम राग कैसनो राग फिर राग ये आप कहा था मुझे याद नहीं आते नहीं और है ना और दूसर वो कई मैं तारी बर काय का है वो 1 2 नहीं कई महतारी ऐसे का है ऐसा महाराज ने निश्चित रूप से बहुत मंगल कामना बोलिए युगल सरकार की जय। महाराज एक आजकल आप प्रवचन देते हो तो शायद ही मन लगती हमर डहार जम्बे नहीं करे थे हम बहुत कोशिश करे थे लेकिन कोनो नहीं लगे थे तो गुरु के कृपा यदि हम लोग देखना है बाबा तुलसी लिखिन का उत्तरकांड के वो पावन प्रसंग में एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम गुरु आए अभिमान ते उठ नहीं किन्ह प्रणाम। और तब हम और आप सब कथा प्रसंग के माध्यम से जानथन अंत तो गत्वा वो शिष्य के जीवन में कल्याण हो कब जब गुरु आगे तब हाहाकार किन्ह गुरु दारुण शिव पाप। तब गुरुदेव क्योंकि शिष्य और गुरु जैसन पिता और पुत्र है अरे कोनो संकट आगे तो निश्चित रूप से गुरु अपना वहां और गुरु के कृपा कतकन हो आप सब जानते हो जेला करोड़ों जन्म सर्प हो के श्राप मिले रही से आज वर्तमान समय में रामचरितमानस के ज्ञान घाट के आचार्य है ना और तब वो अपन सुरता कुरत करत एक दिन हुई बात लगे भजन तो ये बात के साथ तो अंत में और तब वो कहा के भुसुंडी जी जे बाद में कीन एक सूल मोहि बिसर न काबू मोहि बिसर न काबू। जय हो राम सिया रामा राम सिया रामा लखन सिया रामा लखन सिया रामा हो गुरु कर कोमल शील सुभाऊ राम सिया रामा लखन सिया रामा लखन सिया रामा हो। और तब वो दिन न सुरता करत करत आज भी काग भूषण जी की थी एक सूल मोहि बिसर न काऊ और गुरु कर कोमल शील सुभाऊ। यद्यपि वो अपराध गुरु के द्वारा नहीं शिष्य के द्वारा हो रही थे लेकिन त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर की थे जो नहीं दंड करो खल तोरा भ्रष्ट हो सुत मार्ग मोरा और श्राप दे देते लेकिन गुरु की कृपा जब ऊपर पर बरसते और अंत तो गत्वा वो श्राप भी वरदान में बदल जाते और यहाँ वर्तमान समय में 27 कल्प से जिन हवे ऐसा परमात्मा राघवेंद्र सरकार के पावन कथा जिन गुणानुवाद गावत है एक ऊपर कृपा है तो हम सबके जीवन में गुरु का अर्थ है छाप तिलक सब छी मुझसे नहीं न मिला। हाँ क्या बात है गुरुदेव लगाते हैं
मिले सुर मेरत। तो मैं संकेत करत हूँ गुरु के कृपा मिलते तो कुछ नहीं, गुरु का देते है ना। तब मीराबाई के वो भजन, मीराबाई के ऊपर गुरु की कृपा हुई और राम रतन धन पायो, वो धन के प्राप्ति वो हो जाते। बस यही हमारे वो आपके जीवन में हो जाए, हम जीवन में राम के भजन हो जाए तो निश्चित रूप से कहना चाहिए हम सबके जीवन के सार्थकता, हमारे जीवन की दृष्टि बदल जाए, हम संसार की ओर चलत हम सार की ओर चलन और जीवन में बस भजन बने रहे। ये पापी मन कर ले भजन, ए पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ऐ पापी मन कर ले भजन, ऐ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बस हम सबके पास में जो अवसर है, जो समय है, ओकर सदुपयोग कर लें। नहीं सब जाना था ना, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, बस अंतर ही में रहे एक सिंहासन चढ़ते। तो ये सबे सदगुरु मणा जिन रास्ता बताए थे वो राम तक जाए के, राम धाम तक जाए के, परमात्मा ला पाए के ये रास्ता बताए थे। और एकर बर एक रास्ता है वो भजन। तो आओ आजक परिवार के द्वारा और आज हम गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व में प्रेम किशोर महाराज जी के पावन सानिध्य में भगवान के कुछ उल्टे सीधे गलत सही भजन और परमात्मा के गुणानुवाद गायन को त्रुटि हुई सो होकर क्षमा चाहत हुए निवेदन रही। दो भजन पश्चात हम आपसे विदा चाह बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। लहर मारी मानस गंगा। चलो दीदी मैं कहूँ और भैया वाला तो कहूँ, दोनों हाथ उठा के बोल रहे का जय श्री राम। ठीक है, ये लहर मारी मानस गंगा, जय श्री राम। मैं भुला जाती गुरुजी, देख कुछ नहीं कहा। चलो तैयारी में हो, ठीक है। ये लहर मारी मानस गंगा, लहर मारी मानस गंगा, डुबकी लगा लो झोला तर जाही। लहर मारी मानस गंगा, डुबकी लगा लो झोला तर जाही। लहर मानस गंगा, डुबकी लगा लो झोला तर जाही। लहर मानस गंगा, डुबकी लगा लो झोला तर जाही। लहर मारी मानस गंगा, डुबकी लगा लो झोला तर जाही। लहर मारी मानस गंगा, डुबकी लगा लो झोला
सवर जाही ना। जय हो जय श्री राम। जय जय श्री राम। जीवन तर जाही ना, डुबकी लगा लो झोला तर जाही। हे लहर मारे मनस गंगा, डुबकी लगा लो झोला तर जाही। हे लहर मारे मनस गंगा, डुबकी लगा लो झोला तर जाही। काया माया भारी हवई उमर कमी मान लो जी, उमर कमी मान। माया माया भारी हवे उमर है मान जी, उमर कम है मान। काया माया भारी हवई उमर कमी मान लो जी, उमर कमी मान। काया माया भारी हवे उमर कम है मान जी, उमर कम है मान। सास हवई गिनती की बात लंदन जान ले जी, बात लंदन जान। सास हवे गिरती के बात तय जान जी, बात तय जान। काया माया भारी हवई उमर कमी मान ले जी, उमर कमी मान। सास हवई गिनती की बात लंदन मान ले जी, बात लंदन मान। ओ जीवन सवर जाही ना। क्या बोल रहे हैं? जय श्री राम। ये जीवन सवर जाही ना, डुबकी लगा लो झोला तर जाही। हे लहर मारे मनस गंगा, डुबकी लगा लो झोला तर जाही। हे लहर मारे मनस गंगा, डुबकी लगा लो झोला तर जाही। लहर मार मानस गंगा, डुबकी लगा लो झोला तर जाई। तर जाही, तर जाही, तर जाही ना, तर जाही, तर जाही, तर जाही ना। हे लहर मारे मनस गंगा, डुबकी लगा लो झोला तर जाही। हे लहर मारे मनस गंगा, डुबकी लगा लो झोला तर जाही। हे लहर मारे मनस गंगा, डुबकी लगा लो झोला तर जाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। मत गाना भैया, डिस्टर्ब हम लोग बिगड़ देता है, हम लोग छोटे कलाकार हैं, बिगड़ जाएगा। चल हिल रहा। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। राम नाम सब कोई कहे,
ठग ठाकुर चो बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। पिंजरा ले बोले मैना सुन लेना मोर कहना जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना।
रामचंद्र की जय। बोले परम पूज्य गुरु बोले परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। जी हाँ, दादू और टम्मी कैंप 1 भिलाई के तरफ से, कैंप 2 के तरफ से 100 रुपये दान स्वरूप प्राप्त हुए हैं हमारे मंडली को। हम उसके उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से सदा विनती करते हैं, अच्छा से रहे, पढ़े लिखे, आगे बढ़े। धन्यवाद। गुरुदेव, अगर आज्ञा हो तो आप हम लोग यही अपना कार्यक्रम विराम देंगे। एक जल्दी करे यार, पढ़ा के लेट कर दो, लगे लगे होना चाहिए, सुरता कर दो। अरे की याद नहीं हुई यार, अरे दिन गावल बजा थे तो भजन नहीं तो मैं नया चीज नहीं रहूंगा कौन नया ये मतलब भजन जल्दी भजन लगा, कोई भी भजन लगाने की, सुगम भजन लगा दे, हिंदी भजन लगा दे, लोक भजन लगा दे, ये सुनता है दिल लगा लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। राधे राधे। हाँ, कृष्णा लहरी और सृष्टि लहरी के तरफ से 51 रुपये भगवान के चरणों में अर्पित हुए हैं। बोलिए उनकी श्रद्धा और भक्ति की जय। राम गाले रे राम गाले ना, राम गाले रे राम गाले ना, राम गाले रे,
राम गाले रे हंसा राम गाले ना दुनिया मा दुनिया में मिले है मौका बीते दिन चार के दुनिया में मिले है मौका बीते दिन चार के बालपन भी तेरे संगी मीठी मीठी बोली माँ बालापन में तेरी संगी मीठी मीठी बोली माँ बीती के जवानी कैसे हंसी और ठिठोली माँ बीती की जवानी कैसे हंसी उठी ठोली माँ मूड़ी अब डोलन लागे अखिया मधुरा छागे मुड़िया पे डोलन लागे आँखिया मधुरा छागे राम गाले रे हंसा राम गाले ना दुनिया माँ दुनिया में मिले है मौका राम गाले चार के दुनिया में मिले है मौका बीते दिन चार के सुरता नहीं पाछू दिन के आगू लऊ हाई रे सुरतन के पाछू दिन के आगू लऊ हाई रे समय आथे गाजे बरोबर तभी पछताही रे समय आएगा जे बरोबर तभी पछताई रे इहा तोरे कर ले करम है बताए तोरे भरम है इहा तोरी कर ले करम है बताए तौने भरम है राम गाले रे हंसा राम गाले ना दुनिया माँ दुनिया माँ मिले है मौका बीते दिन चार के दुनिया माँ मिले है मौका बीते दिन चार के राम गाले रे राम गाले ना राम गाले रे राम गाले रे हंसा राम गाले ना दुनिया माँ दुनिया माँ मिले है मौका बीते दिन चार के दुनिया माँ मिले है मौका बीते दिन चार के दुनिया माँ मिले है मौका बीते दिन चार के दुनिया माँ मिले है मौका बीते दिन चार के लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ हाँ जी इसी कड़ी में पंडित मुक्तानंद शास्त्री जी के तरफ से भगवान के चरणों में 201 रुपये अर्पण हुए हैं। बोलिए उनके श्रद्धा और भक्ति की
जय। जिंदगी 4 दिन जी ध्यान दे। जिंदगी चर दुनिया दुनिया ही माया की बाजार। जिंदगी चर दुनिया दुनिया ही माया की बाजार। जिंदगी चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार। जिंदगी चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार। झन कर गरा भगवान ते झन कर गरा भगवान ते झन कर गरा भगवान। जिंदगी चर दुनिया दुनिया ही माया के बाजार। जिंदगी चर दुनिया दुनिया ही माया के बाजार। जिंदगी चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार। जिंदगी चर दुनिया दुनिया है माया के बाजार। माटी सही गाया तोरे माटी मिल जाही ना। चपल प्रभुला तेरा चोला तर जाही ना। माटी सही गाया तोरे माटी मिल जाही ना। चपल प्रभुला तेरा चोला तर जाही ना। ज्यादा झन गरा अभिमान ते ज्यादा झन गरा अभिमान ते ज्यादा झन गरा अभिमान। जिंदगी चर दुनिया दुनिया ही माया के बाजार। 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 बोली सियावरी रामचंद्र की जय। हेलो हाँ, अगली मंडली का नाम तो मुझे नहीं मालूम। अगली मंडली जो बैठना है कृपया आप लोग अपने वाद्य यंत्र के साथ यहाँ पधारें और हम लोग को विदा करें। कोई मंडली है और कोई मंडली पूछी
USB driver mode. सदा मुझ पे रखना जो तुमसे कुछ भी न चाहूं उससे तुमसे कुछ भी न चाहूं मेरी तुमसे अर्जी गुरुवर मेरी तुमसे अर्जी है गुरुवर मेरी तुमसे अर्जी है गुरुवर मेरी तुमसे अर्जी यही है गुरुवर मेरी तुमसे अर्जी यही है यहाँ से घर जो हारे कहाँ जाएंगे सरकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार।
कभी शाम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी रात बन के कभी शाम बन के चले आना मुझे चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी शाम बन के चले आना मुझे चले आना। तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। तुम शिव रूप में आना, तुम शिव रूप में आना, तुम शिव रूप में आना। तुम शिव रूप में आना। गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले जय आना। हो।
चले आना। कभी राम बन के कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना। तुम राम सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम श्याम रूप में 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 आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। तुम शिव रूप में 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 आना। गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। जय हो।
कभी श्याम बन के चले आना प्रभु चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में 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 आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम श्याम रूप में 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 आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना
साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। श्री राधे। तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम श्याम
चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। श्री राधे तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। चले आना, प्रभु जी चले आना। चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। श्री
राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना मुझे चले आना। और ऐसे पर्व में हम सब अपने गुरु भगवताचार्य श्री प्रेम किशोर शर्मा जी, जिनके दर्शन लाभ हम सब ले रहे हैं, और निश्चित रूप से वह हर व्यक्ति बहुत ही भाग्यवान है जो ऐसे गुरु के सानिध्य में, ऐसे गुरु के निकट सब पहुंचे हुए हैं। और गुरु के बिना निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता, जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। मनुष्य जीवन के कल्याण के लिए, मानव जीवन के उद्धार के लिए गुरु का होना आवश्यक है। इसलिए हम सब गुरु दर्शन पाके अपने जीवन को आज कृतार्थ कर रहे हैं। और इसी कड़ी में गीतेश्वर मानस परिवार गिरौद आदरणीय भगवताचार्य प्रेम किशोर शर्मा जी के कृपा पात्र शिष्य गीतेश्वर साहू द्वारा संचालित मानस मंडली गीतेश्वर मानस परिवार आप सभी के बीच कुछ क्षण के पश्चात आप सबके बीच राम कथा, गुरु महिमा, गुरु महत्व पर हम सब जोड़ेंगे। और मनुष्य के जीवन में गुरु की आवश्यकता को आप हम सब समझने का प्रयास करेंगे। और जैसे गुरु जी के आशीर्वाद की वर्षा हो रही है ना, प्रकृति भी वर्षा कर रही है, साथ में अपने भक्तों के ऊपर, अपने कृपा पात्र शिष्यों के ऊपर आज गुरु जी भी दिल खोल के आप सबको आशीर्वाद रूपी वर्षा, आशीर्वाद रूपी वर्षा हम सबके ऊपर कर रहे हैं। तो ऐसे गुरुवर को नमन प्रणाम निवेदित। और आइए साउंड सिस्टम से हम सब जुड़े, हमारे और कलाकार लोग। बोलिए शबर रामचंद्र की जय। श्री राधे जय जय श्री राम, श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राम, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राम, श्री राधे जय जय श्री राम, रुचि जय जय श्री राम, श्री राधे जय जय श्री राम, श्री राधे
मार मार कम कर होला बस समझा किसने रखो थोड़ा चाटी बढ़ा ना आर्गन खोल भैया श्री राम श्री राधे श्री राधे इको बना भैया ठीक 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 आवाज श्री राधे बेंजो जेक 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 सिस्टमैटिक नहीं लगा था, डिले है। ठीक 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 फीडबैक थोड़ा कम कर ज्यादा लगा। श्री राम श्री राम श्री राधे। चलो बोल गुरुदेव भगवान की।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा बरनव रघुवर विमल जसो जोदायक फल बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरावे पवन बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमः कि गुरुजी आप हैं दयालु दयावान है ओ करते रहते सदा हम पर एहसान है भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं स्वीकार कीजिए हम सबकी वंदना ये वाला काम चाटी मन खींचे थे चाटी चाटी अरे चरणों में गुरुवर के हम वंदन करते हैं चरणों में गुरुवर के हम वंदन करते हैं स्वीकार कीजिए दास की वंदना स्वीकार कीजिए
दास की वंदना चरणों में गुरुपद के हम वंदन करते हैं हम वंदन करते हैं स्वीकार कीजिए हम सबकी वंदना स्वीकार कीजिए दास की वंदना चरणों में गुरुपद के हम वंदन करते हैं चरणों में गुरुपद के हम वंदन करते हैं स्वीकार कीजिए दास की वंदना स्वीकार कीजिए दास की बोल गुरुदेव भगवान की जय हो गुरु महाराज जय जय गुरुदेव जय हो सभी से निवेदन मीठी मीठी ताली गुरु जी के नाम में बजाइए जय हो कि गुरु जी आप हैं दयालु दयावान हैं कि गुरु जी आप हैं दयालु दयावान हैं करते रहते सदा हम पर एहसान है करते रहते सदा हम पर एहसान है भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में आवाज बंद हो गई हेलो हेलो बंद हो जाए ठीक हेलो श्री राधे भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं स्वीकार कीजिए दास की वंदना स्वीकार कीजिए दास की वंदना चरणों में गुरुवर के हम वंदन करते हैं चरणों में गुरुवर के स्वीकार कीजिए दास की वंदना स्वीकार कीजिए दास की वंदना
हम तो भटके डरे थे अंधकार में, हम तो भटके रहे थे अंधकार में, कोई मंजिल नहीं थी संसार में, कोई मंजिल नहीं थी संसार में। का दीपक जला दिया, हम धर्म का मार्ग दिखा दिया, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के हम वंदन करते हैं, चरणों में गुरुवर के हम वंदन करते हैं, चरणों में गुरुवर के हम वंदन करते हैं। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, 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 स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना। स्वीकार कीजिए हम सबकी वंदना। बोल गुरुदेव भगवान की। सभी एक बार दोनों हाथों को उठा करके बढ़िया जयकारा लगाएंगे। बोल गुरुदेव भगवान की। राधे राधे। बोलिए श्रवण रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं पानो महासायके चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभापति तुलसीदास की जय। उमापति महादेव की जय। बोले गुरुदेव भगवान की जय। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी
एवं जगत जननी माता सीता जी के दिव्य चरणों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी के पावन चरणों को प्रणाम निवेदित करते हुए आज का ये जो अवसर है बहुत ही पुण्य का अवसर है। और ऐसे पुण्य के अवसर, ऐसे पुण्य कड़ी में, पुण्य क्षण में हम सब आज गुरुदेव भगवान पंडित प्रेम किशोर शर्मा जी भगवताचार्य, जिनके सानिध्य में, जिनके छत्र छाया में, जिनके निवास स्थल में आज हम सबको भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कथा, साथ में हमारे जीवन में गुरु दर्शन के लाभ, गुरु दर्शन के लाभ प्रत्यक्ष रूप में आज यहाँ जितने भी उनके कृपा पात्र शिष्य हैं, उनके जितने भी भक्त हैं, आज सभी को हमारे गुरुदेव के आज प्रत्यक्ष दर्शन, वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन हम सबको मिल रहे हैं। तो ऐसे पूज्यपाद गुरुदेव जी के भी पावन चरणों को, साथ में यहाँ जितने भी हमारे गुरुदेव जी की कृपा पात्र शिष्य पहुंचे हुए हैं, भगत पहुंचे हुए हैं, और ये पावन ग्राम तूता के समस्त आदरणीय जन को गीतेश्वर मानस परिवार ग्राम गिरौद मेघा विकासखंड मगललोड जिला धमतरी की ओर से सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जुर जुग पानी। हम जैसे अज्ञानी बालकों के तरफ से, हम जैसे अबोध बालकों के तरफ से आप सभी के पावन चरणों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सबसे पहली तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो गायक से लेके संगीत पक्ष के जितने भी हमारे कलाकार हैं, वह सभी आदरणीय हमारे भगवताचार्य गुरुदेव जी के ही उनके कृपा पात्र शिष्य हैं। आज गुरु जी के जगह में वक्तव्य करने का अवसर मुझ जैसे अकिंचन को मिला है, तो निश्चित रूप से जितने भी हमारे साथी हैं, हम सब उनके छत्र छाया में उनके आशीर्वाद नित हम लोग को मिलते रहते हैं। तो ऐसे गुरुदेव जी को और उनके पूरे परिवार को पुनः गीतेश्वर मानस परिवार की ओर से मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। माता जी की ओर से इनकामा रुपया श्रद्धा के रूप में आए हैं। माता जी को हृदय से धन्यवाद, साधुवाद। एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे, फिर हम कथा आगे बढ़ाएंगे। सभी जोर से बोलेंगे, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। क्योंकि आज गुरु दिवस से पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा है, तो सभी से निवेदन, जय जय गुरुदेव। आना लगते गुरु जी की कृपा तो हमारे ऊपर नहीं है ना, बिल्कुल आवाज नहीं दे तो चलो तो एक बार, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। पूरे टावर में रहिए, सबसे निवेदन है। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा। इसी आषाढ़ पूर्णिमा में महर्षि वेद व्यास जी का अवतरण हुआ था, महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। और महर्षि वेद व्यास जी जिन्होंने महाभारत को लिखे, तो ऐसे महर्षि वेद व्यास जी के जन्म दिवस को ही हमारे भारतीय सनातन में गुरु पूर्णिमा के रूप में हर्षो उल्लास के साथ आज के दिवस को मनाया जाता है। और आज जितने भी कृपा पात्र शिष्य हैं, प्यारे श्रोता समाज, सब अपने अपने गुरु जी के पास उनके दर्शन लाभ लेते हैं। तो ऐसे आज गुरु पूर्णिमा है, और गुरु पूर्णिमा के इस शुभ घड़ी में, इस शुभ क्षण में आप सबको हमारे मानस परिवार की ओर से गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं।
गुल ने गुलशन को गुलभाम भेजा है, गुल ने गुलशन को गुलभाम भेजा है, गगन ने सितारों से पैगाम भेजा है, गुल ने गुलशन को पैगाम भेजा है, गुल ने गुलशन को पैगाम भेजा है, खुशियों से भरा रहे आप सबका दिन। गुरु पूर्णिमा में हमने आप सब के लिए यही पैगाम भेजा है, यही पैगाम भेजा है, यही पैगाम भेजा है। आप सबको गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना, गुरु जी की कृपा आप सबके ऊपर बरसे, ऐसे आप सबके लिए मैं गुरु भगवान से आप सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। प्यारे श्रोता समाज, मनुष्य को 3 जगह बिना आमंत्रण के जाना चाहिए, है ना। जो सुन रहे होंगे वो जरूर सुने, और जो गुरु जी के दर्शन लाभ ले रहे हैं उनके दर्शन लाभ भी लीजिए और आशीर्वाद प्राप्त करिए। तो 3 जगह मनुष्य को बिना आमंत्रण के जाना चाहिए, 3 जगह। पहला कौन सा जगह? तो पहला मंदिर है। कहीं भी मंदिर हो, आपके जीवन में कोई कष्ट है, आपके जीवन में पीड़ा है, आपके जीवन में दुख है, तभी आप मंदिर में जाओ, ऐसा नहीं। मंदिर जब भी आपके इच्छा हो, है ना, भगवान आपको याद करे तभी मंदिर जाओ, ऐसा नहीं। माने मंदिर व्यक्ति को अपने जीवन में नित्य जाना चाहिए, वहां आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कोई तूता गांव में या और जितने भी गांव से आए हुए आदरणीय जन, आपके गांव में भी मंदिर का निर्माण होता है, कोई संत महात्मा के माध्यम से, कोई आदर्श पुरुष के माध्यम से, तो आप ये ना सोचे कि गुरु माने परिवार वाले तो आमंत्रण नहीं दिए हैं, हम क्यों मंदिर में जाएंगे। तो मंदिर बिना आमंत्रण के जाइए, पहला। दूसरा जो स्थान है सत्संग, जहां भी सत्संग हो, है ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न जो सोई, बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाव, मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। माने जहां सत्संग हो, प्यारे श्रोता समाज, जहां सत्संग हो वहां भी आप आमंत्रण की प्रतीक्षा ना करें। आपको आमंत्रण मिले या ना मिले, आप जरूर सत्संग स्थल में जाइए। और तीसरा जो स्थान वो गुरु जी के आश्रम है या गुरु जी के पास है। ऐसे नहीं कि आज गुरु पूर्णिमा है तो गुरु पूर्णिमा के दिन ही हम महात्मा जी के दर्शन करें, या गुरु पूर्णिमा के दिन ही हम गुरु जी के दर्शन करने आए, ऐसी बात नहीं है। आपके मन में जब भी गुरु जी के दर्शन की चाह हो, गुरु जी के दर्शन की अभिलाषा हो, कामना हो, तो प्यारे श्रोता समाज, आप अपने घर से तूता की ओर प्रस्थान करें और गुरु महाराज का आप दर्शन करें। इसके लिए भी आमंत्रण की जरूरत नहीं है, याद रखिए, है ना। इसके लिए भी आमंत्रण की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि गुरुजी तो हमको याद ही नहीं किए हैं, गुरुजी तो हमको आमंत्रण ही नहीं दिया है, ऐसी बात नहीं भैया। बल्कि बिना आमंत्रण के आपको गुरु के पास आना चाहिए। 3 जगह है। तो एक बार आप सब सुना गुरुजी के, आज हम बार बार जय बोलेंगे, ये आपकी उपस्थिति होगी। जो जितना जोर से जय घोष करेंगे उनकी उपस्थिति बहुत बढ़िया, और जिनकी आवाज कम है तो उपस्थिति कम है। तो चलिए तक बात, बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। प्यारे श्रोता समाज, जैसे आज मोबाइल का दौर है, आज किसका दौर है? मोबाइल का दौर है। किसी के पास 10,000 वाला मोबाइल है, किसी के पास 20,000 वाला मोबाइल है, किसी के पास 30,000 वाला मोबाइल है, किसी के पास 50, और किसी के पास 1 लाख वाले मोबाइल है। कितने लाख वाले? 1 लाख। लेकिन यदि नेटवर्क ना हो, भाव समझिएगा, यदि नेटवर्क ना हो तो वो 1 लाख का मोबाइल आपका कोई काम का नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं है, मान के चलिए वो व्यक्ति का जीवन भी व्यर्थ है।
वो व्यक्ति का जीवन भी व्यर्थ है। इसलिए प्यारे श्रोता समाज, हमारे जीवन में गुरु की महत्ता, गुरु की महिमा और गुरु की आवश्यकता पर सभी मनुष्यों ने है ना बहुत ज्यादा बखान किए हैं। तो ऐसे गुरुदेव भगवान को पुनः नमन प्रणाम करते हुए आइए श्री रामचंद्र मानस को आधार बना के हम गुरु जी की वंदना करने का प्रयास करेंगे, गुरु चर्चा करने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः गुरु जी के पावन चरणों में यहाँ से दंडवत प्रणाम। और आइए एक पुनः भजन से जुड़े। बोलिए श्री रामचंद्र की, बोले गुरुदेव भगवान की जय। पानी पवन आगी धरती और गगन, ये पांचों रतन के बने तारता, यही माटी मां मिल जावे, बिरथा समय जंगवावे रे। पढ़ लेना रामायण है रे, पढ़ ले रामायण। पवन आगी धरती और ये पांचों रतन के बने मोरता, यही माटी मां मिल जावे, इस समय झनकावेला। आर्गन की थोड़ा बेस लगा। पढ़ लेना रामायण है रे, पढ़ लेना रामायण। याई मन भितरी मां भक्ति दिया माया की काया गुरिया करने बुझिया, कहाँ पावे नसीबा जो पछतावे। कर लेना को गजन है रे, पढ़ लेना
उग्र सिद्धि कहना का है मोर भैया। काहे भैया पढ़ लेना रामायण, पढ़ लेना रामायण, पढ़ लेना रामायण। पढ़ लेना रामायण, है रे पढ़ लेना रामायण। जो पिता के पैरों को छूता है, जो पिता के पैरों को छूता है वह गरीब नहीं होता। जो माँ के पैरों को छूता है वह बदनसीब नहीं होता। भाव समझिए प्यारे श्रोता समाज, जो पिता के पैरों को छूता है वह गरीब नहीं होता। जो माँ के पैरों को छूता है वह बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैरों को छूता है वह गमगीन नहीं होता। जो बहन के पैरों को छूता है वह चरित्रहीन नहीं होता। और जो गुरु के पैरों को छूता है उससे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं होता, उससे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं होता, उससे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं होता। हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं। ये भारत देश है जहां गुरु परंपरा है, याद रखिए। विश्व में और अन्य देश में लेंगे लेकिन इस प्रकार से गुरु परंपरा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये भारत देश है जहां गुरु परंपरा हम सबको देखने को मिलते हैं। प्यारे श्रोता समाज, ईश्वर की सत्ता को लेकर, भगवान की सत्ता को लेकर दो पक्ष है। भाव समझिएगा, भगवान की सत्ता को लेकर दो पक्ष है। एक जिनको सगुण पक्ष कहा जाता है और दूसरा प्यारे श्रोता समाज निर्गुण पक्ष कहा जाता है। सगुण माने परमात्मा के साकार स्वरूप। जैसे हमारे आदरणीय महाराज जी के गोद में नटखट नंदलाल जो है क्या कर रहे, इठला रहे हैं। ये परमात्मा के सगुण स्वरूप है। माने परमात्मा जो दिखता है प्यारे श्रोता समाज, वो परमात्मा के सगुण स्वरूप है। दूसरा पक्ष क्या, निर्गुण, अर्थात परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, हम सबको दिखाई नहीं देती। कैसे? तो बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बीन बानी बक्ता बड़ा जोगी। माने निर्गुण जो परमात्मा है वह हमको दिखता नहीं। इसलिए परमात्मा को लेके दो मत है, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। परमात्मा की सत्ता को लेके दो विचारधारा है, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। लेकिन सगुण वाले भी और निर्गुण वाले भी, सगुण वाले भी और निर्गुण वाले भी गुरु की सत्ता को स्वीकार करते हैं। देखिए, है ना, सगुण के उपासक भी गुरु की सत्ता को स्वीकार करते हैं और निर्गुण के मानने वाले भी प्यारे श्रोता समाज गुरु की सत्ता को स्वीकार करते हैं। तो ऐसे गुरु की सत्ता, ऐसे गुरु के आशीर्वाद हम सब यहाँ पर लेने को पहुंचे हुए हैं। इसलिए तो गुरु के विषय में कहा गया, गुरु और समुद्र दोनों में गहराई है। गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे हैं, पर दोनों की गहराई में एक फर्क है। पर दोनों की गहराई में एक फर्क है। समुद्र की गहराई में डूब जाओगे, समुद्र की गहराई में डूब जाओगे,
गुरु की गहराई में तर जाओगे, गुरु की गहराई में तर जाओगे, गुरु की गहराई में तर जाओगे। तो ऐसे गुरु की गहराई में हम सबको आने की आवश्यकता है। ऐसे गुरु के आशीष वचन, मधुर वचन हम सबको सुनने की आवश्यकता है। प्यारे श्रोता समाज, आज क्या है तो बोले गुरु पूर्णिमा। आज क्या है तो बोले गुरु पूर्णिमा। ये गुरु पूर्णिमा जो शब्द है इनको विश्लेषण करके देखिए, है ना। गुरु पूर्णिमा जो शब्द है प्यारे श्रोता समाज, उनको थोड़ा अलग कर करके देखिए, उनको विच्छेद करके देखिए। जैसे संधि और समास को हम अलग अलग करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से गुरु पूर्णिमा जो शब्द है उनको भी थोड़ा अलग अलग करके देखिए तो शब्द उनके अर्थ क्या निकलता है। सबसे पहला गुरु, सबसे पहला क्या हो गया गुरु। गुरु के बाद क्या लिखा है पू, है ना। गुरु पू, है ना। पू माने पूर्ण, गु माने पूर्ण, है ना। पूर्णिमा माने पूर्ण। और इसी में छोटे ई के मात्रा है, गुरु पूर्णी, है ना, माने छोटे ई के मात्रा है। छोटे ई माने क्या, इस प्रकार। और लास्ट में माँ है, माँ मने माता, याद रखिए। माँ मने माता, मने व्यक्ति के जीवन में माता ही हर प्रकार से क्या है, पूर्ण है। माता जो है व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार से पूर्ण है। इसलिए व्यक्ति का प्रथम गुरु यदि किसी को कहा गया है तो माँ को कहा गया है। किसको कहा गया है, माँ को कहा गया है प्रथम गुरु। जो भगवताचार्य हमारे बीच हमारे समक्ष हैं, है ना, ऐसे भगवताचार्य को भी किसी माँ ने ही क्या दिया है, जन्म दिया है। इसलिए व्यक्ति के पहला गुरु कौन तो माता, दूसरा गुरु कौन तो प्यारे श्रोता समाज पिताजी है, तीसरा गुरु कौन तो स्कूल में शिक्षा देने वाला, चौथा गुरु कौन जिसके समक्ष आप हम सब बैठे हैं, और पांचवा गुरु कौन आपके इष्ट मित्र या शुभ चिंतक, ये भी आपके गुरु हैं। भगवान श्री राम अपने जीवन में दो गुरु बनाए। देखिए भगवान श्री राम अपने जीवन में कितने गुरु बनाए, दो गुरु बनाए। बताएंगे कोई मुझे, मैं गोठियात रहूं ना तो तू ही मन कहू महाराज एक आज जन पागल लाल है कहीं अपने से गोठियात है ना, उलट मेंटल हॉस्पिटल में रहना जैसे इसे कह दूं तो मन। इसलिए मैं ये पूछ रहा हूं आप लोग को कि भगवान राम के दो गुरु हुए, लेकिन वो गुरु का नाम क्या क्या है? यही जानना है। मैंने भी आज 12वीं कक्षा में अपने बच्चों को पूछा, मैं गुरु पूर्णिमा में आज उनको जो भी अपने मत अनुसार चर्चा किया, तो मैंने यही पूछा कि अच्छा बताओ कि गुरु भगवान श्री राम के कितने गुरु, है ना। कोई बच्चा नहीं बता पाया। क्यों? क्योंकि सनातन से प्रेम नहीं है। हमारे जो गुरु है उनके प्रति प्रेम नहीं आज के बच्चों में। तो भगवान राम अपने जीवन में दो गुरु बनाए, एक वशिष्ठ जी महाराज और दूसरा है विश्वामित्र जी। ये दो गुरु कौन तो प्यारे श्रोता समाज भगवान श्री राम जी ने बनाया। भगवान कृष्ण अपने जीवन में 3 गुरु बनाए। कितने गुरु बनाए? 3 गुरु बनाए। एक कौन तो बोले गर्गाचार्य, उनके कुल गुरु हो गया। जब वो शिक्षा लेने के लिए गया तो वो कौन है तो बोले संदीपनी, है ना, संदीपनी मुनि, उनको भी अपना गुरु बनाया। और एक और घोर अंगिरस। ये 3 महात्माओं को भगवान ने अपने जीवन में क्या बनाया तो गुरु बनाया। तो ऐसे हम सब गुरु बनाए हैं। और हमारे महाराज जी के नाम भी थोड़ा देखिए, चिंतन करिए, है ना। नाम तो नहीं लेना चाहिए शिष्यों को, लेकिन मैं थोड़ा बैठे बैठे, है ना, मैं तो पहली बार गीतेश भाई के साथ पहुंचा हूं, तो गुरुजी का नाम भी कितना प्यारा है, प्रेम किशोर। प्रेम मने प्रेम, है ना, प्रेम मने प्रेम, जिनकी व्याख्या नहीं हो सकती, जिनकी व्याख्या नहीं हो सकती, है ना। 2.5 आखर प्रेम महाराज जी के नाम। आप जितना इनके चिंतन करो लेकिन ये आप नहीं कर पाएंगे। एक दूसरा जो शब्द है किशोर, प्रेम किशोर। दूसरा जो शब्द है किशोर, किशोर किसे कहा जाता है ना, जो 18 वर्ष से नीचे माने 12 से लेके 16 के बीच
के अवस्था के जो बच्चे रहते हैं उनको किशोरा अवस्था कहा जाता है। और किशोरा अवस्था में बच्चों के मन में सबके प्रति प्रेम होता है, सबके प्रति अपनत्व का भाव रहता है, सबके प्रति है ना स्नेह का भाव रहता है। तो ऐसे हमारे महाराज जी के भी हृदय में सबके प्रति क्या है तो प्रेम है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचे, शीश दिए ले जाए। तो ऐसे हमारे महाराज जी के नाम भी कितना सार्थक है ना, कितने सार्थक है। ऑपरेटर हमारे अनिल भाई साहब जो कि जाने माने छत्तीसगढ़ के मंजीरा वादक है, उसके सामने तो वो चितम खार के मंजीरा वादक लोग फैल है। हाँ ऐसे है ना, पूरा हिला हिला के शरीर को आज ऑपरेटिंग कर रहा है, नहीं तो आज वो मंजीरा बजाते वही हमारे पूरा माहौल बना देता है? तो ऐसे महाराज जी के हम सब सानिध्य में हैं। प्यारे श्रोता समाज, ऐसे मैं महाराज जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और महाराज जी के लिए यही कहना चाहूंगा, अनिल भाई सुनिएगा, जो महाराज होते हैं वो नाराज नहीं होते। जो महाराज होते हैं वो नाराज नहीं होते, और जो नाराज होते हैं वो महाराज नहीं होते, वो महाराज नहीं होते। लेकिन हमारे महाराज कभी नाराज होता ही नहीं है। तो ऐसे महाराज जी के आज हम ये पावन धरा, उनके जन्मभूमि है ना, उनके है ना संस्कार भूमि तूता में बैठकर परमात्मा की जो कथा है, भगवान की जो कथा है, हम सब कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्यारे श्रोता समाज, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। और आइए रामचरितमानस के अरण्य कांड, जिसमें बाबा तुलसीदास जी लिखे, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। भगवान श्री राम माता सबरी को कहते हैं कि सबरी, गुरु की सेवा कैसे करना चाहिए। देखिए गुरु की सेवा कैसे करना चाहिए, तो शर्त रखा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अमान आधन मान, जिसके जीवन में मान नहीं है, जिसके जीवन में अहंकार नहीं है, प्यारे श्रोता समाज, ऐसे अमान भाव से अहंकार रहित होकर हमें गुरु की क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। ऐसे भगवान श्री राम माता सबरी को है ना गुरु की जो संदेश है, गुरु की जो बात है, उनको बताने का प्रयास किया है। आइए इसी प्रसंग को आधार मान के हम रामचरितमानस के किन किन जगह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु की प्रशंसा किए हैं, इनको आप सब चिंतन करने का प्रयास करेंगे। बोलिए शबर रामचंद्र की जय। कहते ना कि सुबह लेता हूं शाम लेता हूं, सुबह लेता हूं शाम लेता हूं, दिल करता है तो खुले आम लेता हूं। और मैं जब तक के नीलो मोर तो कामे नहीं चले है। मैं यादव जाति के लड़का हूं, रऊ जात के लड़का हूं, मैं हाँ नहू तबे मोर काम चलते, बिना ले मोर काम चलबे नहीं कर। मैं आ दिला बोले नहीं भैया थोड़ा पानी गिरा था, आप थोड़ा से बोलने वाले वही पाइप फिलअप हो गया। क्या सुबह लेता हूँ शाम लेता हूँ, दिल करता है तो खुलेआम लेता हूँ। बुरा मत मानिए संतो, बुरा मत मानिए संतो, मैं तो केवल गुरु जी का नाम लेता हूँ, गुरु जी का नाम लेता हूँ, गुरु जी का नाम लेता हूँ। कई जन के हो है ना, ये लेते माने उसने लेते हुई का साय मेडिकल वाला का, पहले भूपेश मेडिकल से, अब वो साय मेडिकल हो गए। कई जन सोची सोई कि उसने ले तो ही का। मैं निवेदन करो धर्म मंच में बैठे हो, भले मैं यादव जाति के लड़का हूं, लेकिन मोर जीवन में ये सब चीज नहीं है ना। मर्यादा मंच में व्यक्ति झूठ नहीं बोल सके, मोर जीवन में नहीं है, तुम्हारो जीवन में भी मत रहे। ऐसे आप सबसे प्रार्थना, तो आओ हमारे साथ तो हम मना गुरु जी के एक बार जयकारा लगाओ। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। आइए पुनः गुरु जी के पावन चरणों में एक छोटा सा भजन गीतेश्वर मानस परिवार की ओर से सादर समर्पित है। एक पुष्प, एक सुमन उनके पावन चरणों में अर्पित है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।
संगी आ जावे सत्संग के तीर रे पापी चोला तरे जाहि रे। जय हो। सबसे निवेदन, गुरु जी के पास बैठे हैं, मीठी मीठी ताली की सेवा दीजिए और आपके मन में केवल गुरु जी ही दिखे। जय हो। आजा सत्संग के तीर माते आजा, अब तो आजा जोगिया। आजा सत्संग के तीर माते आजा, अब तो आजा जोगिया। अब तो आजा जोगिया, अब तो आजा जोगिया। माया ही मोहनी, माया ही जुगनी, माया ही मोहनी, माया ही जोगनी। तोरे मन में समाधि भरे माई डाले रे। संगी आ जब सत्संग के तीर ये जोगिया पापी चोला तर जाहि रे। संगी आ जब सत्संग के तीर ये जोगिया पापी चोला तर जाहि रे। माया ही मोहनी, माया ही जोगनी। जय हो गुरुदेव। हीरा कसकाया तोरे, मोती कसकाया तोरे, माटी माँ मिले जाहि रे। सीता के राम गाले, राधा के श्याम गाले, चोला हताल जाहि रे। हीरा कसकाया तोरे, मोती कसकाया तोरे, माटी माँ मिले जाहि रे। सीता के राम गाले, राधा के श्याम गाले, चोला हताल जाहि रे। माया ही मोहनी, माया ही जोगनी। साने ओ सौकर तोरे, बंगला मकान तोरे, नैया में काम में कोनो दी। दुनिया संसार तोरे, घरियो परिवार तोरे, सब लाते छोड़ जावे ना। साने ओ सौकर तोरे, बंगला मकान तोरे, नैया में काम में कोनो दी। दुनिया संसार तोरे, घरियो परिवार तोरे, दुनिया ला छोड़ जावे रे। माया ही मोहनी, माया ही जोगनी, माया ही मोहनी, माया ही जोगनी। तुझे मन में समा के भद माई डाले रे। संगी आ जब सत्संग के तीर ये जोगिया पापी चोला तर जाहि रे। आ जब सत्संग के तीर ये जोगिया पापी चोला तर जाहि रे। माया ही मोहनी, माया ही जोगनी। आजा सत्संग के तीर माते आजा, अब तो आजा जोगिया। आजा सत्संग के तीर माते आजा, अब तो आजा जोगिया। अब तो आजा जोगिया, अब तो आजा जोगिया, अब तो आजा जोगिया। बोल श्यावर रामचंद्र की। राधे राधे। गुरु शब्द, गुरु शब्द जिन पर थोड़ा विश्लेषण करके देखें,
गुरु शब्द है, उस पर चिंतन करके देखें। गु धन रूह, गु धन रूह। गु मने गुड़ और रूह मने आत्मा। गु मने रहस्य, जिसको हम गुड़ कहें। तो ऐसे आत्मा के जो रहस्य को बताए, आत्मा के जो गुण है, रहस्य है, प्यारे श्रोता समाज उनको बताए, उसी का नाम गुरु है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी जो अंधकार है, प्यारे श्रोता समाज, उनको यदि दूर करने का प्रयास कोई करता है तो वो गुरु करता है। इसलिए गुरु के विषय में कहा गया, सात संबंध मसी करूं, लेखन सब बनराई, धरती सब कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। सात संबंध मसी करूं। भक्त कहते हैं कि यदि मैं सात जो समुद्र है और सात समुद्र के पानी को यदि मैं क्या बना लूं तो स्याही बना लूं। सात समुद्र के जो जल है, पानी है, उसको मैं स्याही बना लूं। धरती सब बनराई, धरती में जितने भी वन है, धरती में जितने भी जंगल है, वो जंगल के हर वृक्ष को मैं क्या बना लूं, कलम बना लूं। धरती सब कागज, और पूरे धरती को मैं क्या बना लूं, कागज बना लूं। और यदि मैं गुरु के महिमा, गुरु के बखान या गुरु के जो गुण है, यदि उसको मैं लिखना चाहूं तो प्यारे श्रोता समाज, मैं गुरु की वंदना नहीं कर सकता, गुरु के गुण को मैं नहीं लिख सकता। ऐसे गुरु की चर्चा, ऐसे गुरु की चर्चा। इसलिए कहते हैं, गुरु दरस को जाइए दिन में कई कई बार, गुरु दरस को जाइए दिन में कई कई बार। आपके जीवन में जब भी अवसर मिलता है, प्यारे श्रोता समाज, आप गुरु के पास जाइए, गुरु के दर्शन कीजिए। नारद जी भगवान विष्णु से पूछे, भैया गीतेश, कि भगवान आप हमेशा गुरु की बात क्यों करते हैं? आप हमेशा संत महात्मा की बात क्यों करते हैं? बार बार आप कहते हैं संत दरस को जाइए तज माया अभिमान है, मने संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, मने आप संत के दर्शन की बात ज्यादा क्यों करते हैं? नारद जी ने किसको? तो प्यारे श्रोता समाज, भगवान श्री विष्णु से पूछा। तो भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं कि नारद, आपके इन प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। समुद्र के किनारे एक कछुआ है, उसके पास जाओ और वो तुम्हें बताएंगे कि संत के दर्शन से क्या लाभ होता है, गुरु के दर्शन से क्या लाभ होता है, वो कछुआ बताएगा। प्यारे श्रोता समाज, भगवान विष्णु की बात को मानकर कौन? तो बोले नारद जी कछुआ के पास गए, और जैसी कछुआ के पास गया और कछुआ से पूछा कि भैया कछुआ, ये बताओ संत के दर्शन से क्या लाभ होता है, संत के दर्शन से क्या फायदा होता है? तो प्यारे श्रोता समाज, जैसे ये प्रश्न सुना वो कछुआ मर गया। जैसे ये प्रश्न सुना कछुआ क्या हो गया? मर गया। नारद जी भगवान के पास आए और भगवान से बोले कि प्रभु, आप जिस कछुआ के पास मुझे भेजा था, वो कछुआ तो मर गया। बताइए ना भगवान, एक संत के दर्शन से क्या लाभ होता है, एक गुरु के दर्शन से क्या लाभ होता है? तो भगवान विष्णु बोले, माताओं क्या कि नारद, अभी अभी एक ग्वाल के घर एक बछड़ा का जन्म हुआ है, तुम जाओ और उस बछड़े से पूछना, वो बछड़े तुमको बताएंगे कि एक संत के दर्शन से क्या लाभ होता है। नारद भगवान विष्णु की बात मानकर प्यारे श्रोता समाज कहा तो ग्वाल के घर गया और जैसे बछड़े को देखा, नारद जी ने उनसे पूछा कि भाई आप बताइए, भगवान विष्णु ने मुझे भेजा है, एक संत के दर्शन से क्या लाभ होता है? बस इतनी सी बात
बछड़ा सुना और सुनते ही वो बछड़ा भी शरीर का त्याग कर दिया, अर्थात वो भी मर गया। देखिए कितने मर गए, 2, कछुआ भी मर गया, बछड़े भी मर गया। नारद जी फिर भगवान विष्णु के पास आए और भगवान विष्णु से कहे कि भगवान बताइए ना, आप जिनके पास भी भेजते हैं वो तो अपना प्राण त्याग देते हैं, इसलिए प्रभु आप ही कृपा करके मुझे बताइए कि एक संत का दर्शन से क्या लाभ होता है। भगवान विष्णु बोले, प्यारे श्रोता समाज, नारद अभी अभी राजा के घर एक बालक का जन्म हुआ है, राजा के घर एक बालक का जन्म हुआ है, आप उनके पास जाइए, वो जरूर आपको उत्तर देगा। प्यारे श्रोता समाज, नारद भगवान विष्णु की बात मानकर राजा के घर गए और जैसे राजा ने नारद जी को देखा, है ना, उनका सम्मान किए और सम्मान करने के बाद नारद कहते, भैया मैं आपके बालक का दर्शन करने आया हूँ, उससे कुछ पूछने आया हूँ। प्यारे श्रोता समाज, जैसे वो बालक को लाया गया, नारद जी ने पूछा कि अय बालक, एक संत के दर्शन करने से क्या लाभ? उनके अंतरात्मा बोले, बालक के अंतरात्मा बोले, क्या बोला कि नारद जी, पहले जन्म में मैं कछुआ था। भाव समझिए, पहले जन्म में मैं कछुआ था, कछुआ योनि से मुक्त हुआ और कौन सी योनि में आ गया? तो बोले पशु योनि में आ गया। दूसरे जन्म लिया मैं किसका? तो बोले बछड़े का। किसका? बछड़े का। और बछड़े से मैं क्या बन गया? तो बोले एक राजा के घर उनके पुत्र के रूप में मैं जन्म लिया। कारण क्या? तो बोले नारद जी आप ही तो एक संत है। नारद जी आप एक संत हैं, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतगंतई गावा। मनुष्य के शरीर सब कोई चाहता है, नर तन सम नहीं कौनी देही, जीव चराचर जाचते ही। मनुष्य के शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, ऐसे मैं शरीर मिला और वो भी एक राजा के पुत्र। ये किसके कारण? बोले हमारे भगवताचार्य आदरणीय महाराज जी की कृपा से। एक बार जोरदार ताली बजा दो माता। ये संत का याद रखिए, फायदा के लिए, लाभ के लिए संत के पास मत जाइए, है ना। फायदा के लिए, लाभ के लिए संत के पास मत जाइए। वो संत कैसे आपको फायदा कराएंगे, उससे जुड़कर तो देखिए, उससे जुड़कर देखिए। जैसे आप देखे होंगे पतला चावल है ना, पतला चावल में यदि एक कंकड़ हो जाए तो वो भी उसी भाव में बिक जाता है, उसी भाव में बिक जाता है। वैसे ही आप गुरु के दर्शन करिए, गुरु के पास आइए। आप ये मत सोचिए कि हमको कुछ फायदा नहीं हुआ। माताओं, माता सबरी को देखिए, माता सबरी के गुरु मतंग, है ना, मतंग जी ये संसार को छोड़कर जाने लगे, तब मतंग जी किनके? तो सबरी के चरण पर गिर पड़े। देखिए गुरु जो है आज अपने शिष्य के चरण पर गिर पड़े। माता सबरी जैसे गुरुजी को उनके चरणों पर गिरे पड़े, माता सबरी दूर हट गई। बोले गुरुजी आप ये कैसे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो गुरुजी बोले कि बेटी, जिस परमात्मा का दर्शन मैं करना चाहता था, जिस राम को मैं देखना चाहता था बेटी, उस राम का मैं दर्शन नहीं कर पाया। लेकिन धन्य है सबरी, धन्य हो तुम जो तुम्हें परमात्मा मिलेंगे, राम मिलेंगे। इस यही सोचकर बेटी मैं तुम्हारे प्रणाम कर रहा हूँ। माता सबरी बोले गुरुजी मुझे भगवान मिलेंगे, मुझे भगवान का दर्शन होंगे? हाँ बेटी तुम्हें भगवान का दर्शन होंगे। कब? देखिए सबरी का प्रश्न कब? तो भगवान राम, भगवान मतंग बोले बेटी अभी तो उसका जन्म ही नहीं हुआ है। देखिए अभी तो उनका अवतार ही नहीं हुआ है जिसका तुम्हें दर्शन मिलेगा। वो तो दूर की बात बेटी, है ना। अभी तो राजा दशरथ का विवाह भी नहीं हुआ है, अभी राजा दशरथ का विवाह नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हें राम का दर्शन होगा। गुरु के वाणी में निष्ठा, गुरु के वाणी में निष्ठा, गुरु के वचन में निष्ठा माता सबरी ने रखा।
तभी प्यारे श्रोता समाज 10,000 वर्ष तक की प्रतीक्षा किया। जोर से बोलेंगे, माता सबरी कितने हजार वर्ष तक के? 10,000 वर्ष तक माता सबरी की प्रतीक्षा किया। 10,000 वर्ष तक परमात्मा मिले, केवल और केवल गुरु के वचन को याद किया, है ना। गुरु के वचन को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम केवल गुरु बना बस मत ले, है ना। मिलना और टिकना ये दो शब्द है। मिलना और टिकना, मिलना बहुतों से होता है लेकिन टिकना कोई कोई से होता है। याद रखिए, मिलना बहुतों से होता है जीवन में, लेकिन टिकना एक से होता है। इसलिए जिनको आप गुरु मानते हैं, जिनके सानिध्य में आए हैं, जिनके आश्रम में आए हैं, प्यारे श्रोता समाज, वो गुरु के वाणी में विश्वास करिए। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिनु द्रवहि नाम। इसलिए हमें गुरु के वचन पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। और यदि आप गुरु के वचन पर ही विश्वास नहीं किए, गुरु से ही आप तर्क करना शुरू कर दिए, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। शंकर ने भी गुरु बनाया, है ना। शंकर ने बोल दिया, क्षमा चाहूंगा, लंकापति रावण ने भी गुरु बनाया। और कौन? तो भगवान शंकर को गुरु बनाया। देखिए, लंकापति रावण। लेकिन क्या रावण जो है भगवान शंकर के पास जाते थे क्या? नहीं जाते थे, बल्कि वो भगवान शंकर को ही बुलाते थे। देखो, ये अभिमान है, क्योंकि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अहंकार रहित होकर गुरु की सेवा करना है। लेकिन लंकापति रावण अभिमान अहंकार से पूर्ण गुरु को ही अपने पास बुलाते हैं कि भोलेनाथ, मेरे पास समय नहीं है, कृपया आप ही आ जाओ पूजा करवाने के लिए। गुरु को अपने पास मत बुलाइए। गुरु यदि स्वेच्छा से आपके घर में कभी चले जाए, तो उस समय आप अपने आप को भाग्यशाली मानिए। अपने आप को भाग्यशाली मानिए, भाग्यशाली नहीं, मैं तो सौभाग्यशाली कहूँ। क्या ने? सौभाग्यशाली कहूँ। 100 भाग्य आपके जाग जाए, तब कहीं जाके गुरु जी के चरण आपके कोटिया में पड़ेंगे। और गुरु जी के चरण के धूल को आप अपने नेत्र में लगा लीजिए। और जब नेत्र में लगा लोगे, तो इस संसार की वास्तविकता आप सबको पता चल जाएंगे। ऐसे गुरु है। आइए, ऐसे गुरु जी को पुनः मैं नमन प्रणाम करता हूँ। और हम जैसे कृपा पात्र शिष्यों के ऊपर उनकी कृपा बरसते रहे। पंडित मुक्तानंद जी शास्त्री की तरफ से महाराज जी की ओर से आदरणीय पुनः पंडित मुक्तानंद जी हमारे महाराज जी की ओर से 200 रुपए के श्रद्धा सुमन अर्पित हुए हैं। मैं भगवान से महाराज जी के लिए क्या प्रार्थना करूं, है ना, बल्कि वो हमारे लिए आशीर्वाद की कामना भगवान से करें। फिर भी भगवान आप सबको प्रसन्न रखे, आनंदित रखे। और इसी कड़ी में 100 रुपया के श्रद्धा सुमन आदरणीय श्री तिजौ साहू जी की तरफ से भी अर्पित हुए हैं। और माताओं ने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आप सभी को गीतेश्वर मानस परिवार की ओर से हृदय से धन्यवाद, साधुवाद। कहते ना, राम की तारीफ करूं कैसे, राम की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में जोर नहीं। राम की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में जोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर ढूंढो, मेरे राम जैसा कोई और नहीं, मेरे राम जैसा कोई और नहीं, मेरे राम जैसा कोई और नहीं। ऐसे राम की चर्चा, ऐसे गुरु की चर्चा, मूल रूप से गुरु की चर्चा। आज गुरु पूर्णिमा है, और गुरु पूर्णिमा के दिन यदि हम गुरु की चर्चा ना करें, तो निश्चित रूप से गड़बड़ होगी, गलत होगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम गुरु के ऊपर ही मति अनुसार जो हमने सीखे अपने गुरु जी से, कवि हो न मैं चतुर कहावा, मति अनुसार राम गुण गावा। मैं अपने गुरु जी के जो प्रसाद मुझे मिला है, ऐसे गुरु जी के प्रसाद के दिव्य चरणों में पुनः अर्पित है। और एक बार जोरदार गुरु जी के लिए ताली बजाएंगे और सभी बोलेंगे जय जय गुरुदेव। देखो, हमन बीच बीच में ना ताली बजाए बार और कहा करे बार जय बोले बार, बीच बीच में संकेत करत रहता है। जैसे
सबे जन पढ़े हो, पहली कालखंड होते तब पहली कालखंड में क्या होते, हाजिरी लेते न, उपस्थिति हो, है ना। अनिल यस सर का तो कर, गीतेश यस सर, देबू यस सर। अरे देबू इतना दिन से कैसे स्कूल में आ रहे थे बापू, कहाँ थे सर? कुंडहर जाते रहे कार्यक्रम में गाड़ी फिसल गई तो थोड़ा सा हड्डी कहीं क्रैक हो गए सर, वो पैक नहीं आते रहे। अच्छा अच्छा, अब आना बेटा रोज स्कूल, आज के बाद बता दियो नहीं तो पड़ेगा। भावना यस सर, सनक महाराज अनुपस्थित नहीं आए। वैष्णे ना जय बोलू तो उपस्थिति, जैसे गोदी जातो तो मन गोदी रोजगार गारंटी हो, सब अपन अपन गोठियात रहते, सब अपन अपन गोठियात रहते। मेट कहते खोर बाहरी यहाँ बैठे होगा, यहाँ आई कहते कि नहीं कहा है। वैष्णे उपस्थिति बीच में जय बोलू और का ताली बजाओ तो चल, तो के जन उपस्थित हो यहाँ। जय जय गुरुदेव। अभी भी आवाज अटका है कि तो पूरा पानी रुक गई ऐसा लगता है, अटका आवाज में नहीं गा। अब मैं नहीं कहला, गायक बोली आगे आओ पुनः जुड़न। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ताली पे दिए बढ़िया।
राधे राधे। अब तक सुंदर भगवान कृष्ण के भजन आप सबके बीच प्रस्तुत किए। एक बार ताली तो बनती है, ताली जोरदार बजाई जाए। कहते हैं पतझड़ में फूल खिले उसे बहार कहते हैं। पतझड़ में फूल खिले उसे बहार कहते हैं। और कार्यक्रम में ताली की आवाज आए दर्शकों का प्यार कहते हैं, दर्शकों का प्यार कहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। गुरु की चर्चा कर रहे प्यारे श्रोता समाज। बाबा तुलसीदास जी श्री रामचरित्र मानस में भगवान की वंदना से पहले, भगवान के प्रणाम से पहले बाबा तुलसीदास जी किनके तो बोले गुरु की वंदना करते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। मने बाबा तुलसीदास जी महाराज किनके प्रणाम तो बोले गुरु की प्रणाम। नरहरिदास ये बाबा तुलसीदास जी के गुरु हैं, इसलिए उन्होंने सबसे पहले गुरु का प्रणाम किया। किससे पहले तो बोले भगवान के प्रणाम से पहले। अब गुरु करते क्या है? महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकल। हमारे जीवन के जो अंधकार है उनको गुरु दूर करते हैं। माता गुरु दूर करते हैं, याद रखिए। तो ऐसे गुरु की वंदना सबसे पहले बाबा तुलसीदास जी भी महाराज अपने गुरु की प्रशंसा किए, गुरु की वंदना किए। प्रश्न उठता है आज गुरु के जो महत्व है या गुरु के जो विशेषता है, इन पर हम विचार ना करके किन पर करें तो गुरु के महत्व ना होता तो भगवान श्री राम स्वयं अपने गुरु के पास शिक्षा के लिए नहीं जाता। देखिए व्यक्ति के जीवन में गुरु का विशेष महत्व है, विशेष महत्व। और ये रामचरित्र मानस के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें। जैसे भगवान श्री राम को गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए भगवान श्री राम को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। और जब गुरु के पास गए तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं क्या कि गुरु गिरी गया हूं पठन रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। देखो गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और बहुत कम समय में गुरु के पास जाकर उन्होंने विद्या प्राप्त की। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता एक। अब दूसरा देखें, विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से उनकी सेना नहीं मांगी। राजा दशरथ जो है गुरु विश्वामित्र जी राजा दशरथ से उनकी सेना नहीं मांगी, बल्कि किनको मांगे तो प्यारे श्रोता समाज राम और लक्ष्मण जी को मांगे। और रामचरित्र मानस में कहते भी हैं असुर समह समूह सताही मोही मैं जाचन आयो नित्य ही अनुज सही देहु रघुनाथा निश्चर बद मैं हो सनाता। देखो कि मैं आपसे सेना नहीं चाहिए, मुझे न तो मुझे सांसारिक धन चाहिए। तो दशरथ जी ने गुरु विश्वामित्र जी से पूछे कि गुरुजी आपको क्या चाहिए? तो बोले मुझे राम चाहिए। और किनके साथ? तो बोले लक्ष्मण जी के साथ। देखो अब लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम को मांगे। अब भगवान को मांगना अर्थात सारी शक्तियों को प्राप्त करना। संसार के लोग क्या मांगते हैं? देखिए मांगने में कितना अंतर। विश्वामित्र जी भगवान को मांगे, धन को नहीं मांगा, राजकोष को नहीं मांगा। विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से किसको मांगा? तो राम को मांगा।
भगवान श्री राम जी को मांगा, और जिनको श्री राम मिल गया तो मान के चलो सारी शक्तियां मिल गई। इसलिए प्यारे श्रोता समाज, उन्होंने संसारिक साधन को नहीं मांगा बल्कि साध्य को मांगा। साध्य कौन है? तो बोले भगवान है। मैं निवेदन करना चाहूंगा जितने भी लोग बैठे हैं, आप भी जब भी गुरु जी के पास जाएं, संसारिक वस्तु मत मांगिए, बल्कि आप गुरु जी से जाइए, साध्य को मांगिए। साध्य माने भगवान कृष्ण को ही मांगो, भगवान श्री राम को ही मांगो, तब हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन कल्याण हो जाएगा। अब साध्य को मांगने के बाद विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को पहले कहां ले गए? विश्वामित्र जी भगवान श्री राम आपके जीवन में, है ना, मैंने क्या, जैसे ताड़का कौन है? प्रश्न है, ताड़का कौन है? तो ताड़का दुराशा है, मैंने दूसरे से सुख की अपेक्षा, दूसरे से सुख की अपेक्षा जो पद, प्रतिष्ठा, मान, बड़ाई इत्यादि ढूंढते हैं प्यारे श्रोता समाज, उसी को ताड़का कहते हैं। और क्या? तो ताड़का माने क्रोध, ताड़का मने क्रोध, ताड़का मने लोभ, ताड़का मने मोह, ताड़का मने अहंकार। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पद, ये सब क्या है? तो बोले ताड़का है। जब आप गुरु के सानिध्य में रह जाओगे, गुरु के पास रह जाओगे, तो आपके अंतर मन में जो छिपे हुए विकार, क्योंकि ये छिपा हुआ विकार है, दिखता नहीं है। कोई आदमी नशा करता है, बीड़ी पीता है, शराब पीता है ना, गाली गलौज करता है, ये तो दिखता है, परंतु ये समय समय में दिखता है। क्या? तो बोले क्रोध। आपके जीवन में लोभ है, आपके जीवन में मोह है, आपके जीवन में क्या है? तो बोले प्यारे श्रोता समाज, अहंकार है। ये दिखता नहीं, ये अंतर मन के दुर्गुण है। ये दुर्गुण कब समाप्त होंगे? जब आप भगवान गुरु से जुड़ेंगे, है ना। किससे जुड़ेंगे? गुरु से जुड़ेंगे। गुरु ही आपके जीवन में जो अंधकार है उनको दूर कर सकता है। अस्तो मा सत्यम तमसो मा ज्योतिर्गयम। गुरु आपको असत्य से सत्य की ओर ले जाता है, गुरु आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, गुरु आपको असत्य से सत्य की ओर ले जाता है, गुरु आपको मृत्यु से अमरता की ओर ले जाता है। प्यारे संतों, उसी को गुरु कहा जाता है। ऐसे गुरु किसने बनाया? भगवान श्री राम जी ने बनाया। और आज उसी गुरु की कृपा से ताड़का का वध होता है, और वध होने के बाद फिर किसका उद्धार हुआ? है ना, ताड़का का वध किया पहले भगवान श्री राम। वध किसका किया? तो बोले अहिल्या का वध किया। अहिल्या जिसके विषय में लिखा, परसद पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तब पुंज निसावन। अध्यात्म में देखे तो अहिल्या एक पात्र नहीं है, अहिल्या एक पात्र नहीं है, बल्कि प्यारे श्रोता समाज, अहिल्या कौन है? तो प्यारे श्रोता समाज, अज्ञान है। अहिल्या क्या है? तो बोले अज्ञान है। और अज्ञान होने के कारण वो क्या बन चुकी है? पत्थर बन चुकी है। याद रखिए, हम भी गुरु के सानिध्य में नहीं रहेंगे, गुरु के निकट नहीं रहेंगे, हम भी एक दिन पत्थर बचाएंगे। भाई हम भी पत्थर, पत्थर माने कठोर। पत्थर का गुण क्या है? कठोरता है ना। इसलिए मैं निवेदन करूं कि अहिल्या क्या है? तो एक अज्ञान का प्रतीक है। अहिल्या पत्थर बनी हुई है, लेकिन आज वही अहिल्या, है ना, अहिल्या केवल एक पात्र नहीं बल्कि मन के प्रतीक है, अज्ञान के प्रतीक है, पत्थर के प्रतीक है। और वही गुरु पहले अज्ञान को हटाता है, भगवान फिर उनको स्पर्श करता है। और गुरु बिना मन पत्थर के, गुरु के साथ नहीं मन मंदिर। माने गुरु की कृपा से ही वो पत्थर भी क्या हो जाते हैं? प्यारे श्रोता समाज, वो सजीव बन जाते हैं, प्राण आ जाते हैं।
करते हैं, ऐसे गुरु की आशीर्वाद। इसलिए आप अपने जीवन में गुरु की महत्व को समझिए, है ना। कबीर ने भी कहा क्या, गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। एक शिष्य के सामने गुरु और भगवान प्रकट हो गए, एक शिष्य के सामने गुरु और भगवान प्रकट हो गए। शिष्य आश्चर्य में पड़ गए, दुविधा में हो गए शिष्य कि मैं पहले किसके प्रणाम करूं, भगवान के प्रणाम करूं कि गुरु के प्रणाम करूं। तो प्यारे श्रोता समाज, भगवान ने संकेत किया, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, मैंने भैया सबसे पहले गुरु का प्रणाम करो। यही गुरु है जिन्होंने तुमको मुझसे जोड़ा है, मेरा पहचान बताया, मेरा विशेषता बताया, तब कहीं जाके तुम मुझे पहचाने। इसलिए गुरु बड़े हैं, इसलिए आप गुरु के प्रणाम करो, गुरु के पास जाओ। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्ण रघुकुल विमल जसु जो छायक पदचार। माने प्यारे श्रोता समाज, हमारे जीवन में 4 जो पदार्थ है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये किनकी कृपा से, गुरु की कृपा से मिलते हैं। अतः हम अपने जीवन में गुरु को महत्व दें, गुरु की चिंतन करें, गुरु की वाणी को सुने, गुरु के वचन पर विश्वास करें, तो हमारा भी जीवन प्रकाशित हो जाएगा, आलोकित हो जाएगा। ऐसे गुरु है, और गुरु को ही तो भगवान के रूप कहा गया है। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु रे साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, और गुरु ही कौन है, तो महेश है। गुरु ही साक्षात परमपिता परमात्मा है। ऐसे गुरु को मैं बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसे गुरु है। धरती में हम भगवान को ढूंढते हैं, अरे पागल, भगवान को मत ढूंढ, गुरु को ढूंढ। गुरु ही तो है ना, कहा भी ना, बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि। वही तो नर के रूप में आए हैं, एक साधु के रूप में आए हैं, एक गुरु के रूप में है, महात्मा के रूप में है। आपका कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे गुरु है, ऐसे गुरु जी को प्रणाम करें। प्यारे श्रोता समाज, एक छोटे से है ना, एक जगह महाराज जी का भागवत कथा चल रही थी, और महाराज जी बढ़िया बढ़िया बात बता रहे थे, हमारे भगवताचार्य जी महाराज। तो प्रवचन में महाराज जी चर्चा कर रहे थे, है ना, सब आ रहे थे। एक दिन भागवत सुनने के लिए 3 मित्र पहुंचे। एक बीड़ी पीने वाला था भैया, दूसरा जो है जुआ खेलने वाला, और तीसरा जो है प्यारे श्रोता समाज शराब पीने वाला। अब महाराज जो होते हैं वो तो समाज के सुधार चाहते हैं। अब हमारे भगवताचार्य जी अपने प्रवचन में कह रहे थे कि व्यक्ति को बीड़ी नहीं पीना चाहिए। अब जो बीड़ी पीने वाले आ रहे थे वो वहीं पर रुक गया। महाराज तो हमारे विरोध में कर रहे हैं यार, काहे को जाए, वो जाने लगा। तो महाराज जी सोचे, देखो सत्संग में हर अच्छा व्यक्ति रहता है, याद रखना। डॉक्टर के पास कौन जाते, पहले आप लोग बताओ। डॉक्टर के पास कौन जाएगा? जो अस्वस्थ है नहीं, जो रोगी व्यक्ति है वही डॉक्टर के पास जाएगा। तुम्हारे भगवताचार्य ने सोचा, नहीं नहीं, यहाँ जितने लोग बैठे तो बढ़िया है, सुधारना तो मुझे इन्हीं लोग को है। तो महाराज कह दिया, कभी कभी बीड़ी पी लेना चाहिए, कभी कभी बीड़ी पी लेना चाहिए। अब वो सोचे, अरे वाह, महाराज जी हमारे बारे में बोल रहा है, बैठ गया। महाराज जी बोले कि व्यक्ति को शराब नहीं पीना चाहिए। अब वो शराब पीने वाले सोचे, महाराज तो हमारे विरोध में बोल रहे हैं, हम तो इसको नेक्स्ट मैंने भागवत कथा के नारियल देने पहुंचे थे, लेकिन महाराज तो हमारे विरोध में कर रहे हैं, शराब नहीं पीना चाहिए। तो महाराज जी बोले, अब वो जा रहा था अनिल भाई, तो उनको बोल दिया कभी कभी पी लेना चाहिए त्योहार वगैरह में। वो बोले नहीं, चल कुछ तो बोल रहा है। अब जुआ खेलने वाले उनके लिए बोल दिया, बोला कि जुआ नहीं खेलना चाहिए। अब वो भी चलने लगा। महाराज भी सोचे नहीं, इनको भी ठीक करना है, तो उनको भी बोल दिया दीपावली जैसे पर्व है, कभी कभी खेल लेना चाहिए। अब तीनों के तीनों आगे में बैठ गया, भाव समझना, तीनों के तीनों आगे में बैठ गया।
अब महाराज ने तीनों को टारगेट में रखा, बीड़ी पीने वाले को, शराब पीने वाले को और जुआ खेलने वाले को, तीनों को लक्ष्य में रखा। अब महाराज जी बोले जो बीड़ी पिएगा उसे कुत्ता नहीं काटेगा। केस महाराज, अनिल भाई, जो बीड़ी पिएगा उसे कुत्ता नहीं काटेगा। बीड़ी पीने वाला खुश, अरे मैं बीड़ी पीता हूँ यार, आज के बाद मुझे कुत्ता नहीं काटेगा। और यदि कोई कभी कुत्ता काट दिया तो मुझे 4 बार इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, वो भी 400 रुपए का, मतलब 1600 रुपया। खुश हो गया। महाराज बोले जो व्यक्ति शराब पिएगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, वो हमेशा जवान रहेगा। शराब पीने वाला भी खुश। जुआ खेलने वाले के लिए बोल दिया जो जुआ खेलेगा उसके घर में कभी चोरी नहीं होगा। तीनों खुश। भागवत कथा विराम हुआ। महाराज जी तो उनके ऊपर अपना बांध छोड़ दिया था, उनको विश्वास हो गया कि तीनों मुझसे मिलने जरूर आएंगे। अब महाराज जी अपने कक्ष में पहुंचे, तीनों पहुंच गया। बैठने के बाद बोले कि महाराज आज के बाद हम आपको गुरु बनाएंगे, आज के बाद हम आपको गुरु बनाएंगे। महाराज जी बोले ठीक है भैया, गुरु बना लेना, लेकिन इतना जल्दबाजी भी मत करो। इतने में बीड़ी पीने वाले पूछे महाराज जी आप बोले कि जो बीड़ी पिएगा उसे कुत्ता नहीं काटेगा, कैसे? तब महाराज समझ गए अब इनको समझाना है, अब दवा दे काम करेगा। तो महाराज जी बोले भैया सुनो, जैसे बीड़ी पियोगे रोज, क्या पियोगे? बीड़ी पियोगे, और बीड़ी पियोगे रोज तो आपका फेफड़ा खराब हो जाएगा, आपका फेफड़ा खराब हो जाएगा, और फेफड़ा खराब हो जाएगा तो आप खांसने लगेंगे। इतना खांसोगे, इतने खांसोगे कि ठीक से चल नहीं पाओगे। तो किसके सहारा लोगे? लाठी के सहारा लोगे। किसके सहारा लोगे? लाठी के सहारा लोगे। है? और लाठी तुम्हारे हाथ में रहेगा तो कुत्ता कैसे काटेगा तुम ही बताओ। है? हाथ में लाठी रहेगा तो कुत्ता काटेगा क्या? नहीं काटेगा। उस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो गया। देखिए बहुत लोग को बोला जाता है लेकिन सुधरता कोई है, ऐसा नहीं कि हम जो बोल रहे हैं उसमें सुधर जाए, संभव नहीं है। अब दूसरा व्यक्ति बोले कि महाराज आप बोले कि जो शराब पिएगा वो बूढ़ा नहीं होगा, वो कैसे? तब महाराज बोले देख भैया, जो व्यक्ति सुबह शाम 24 घंटा शराब पिएगा तो उसका किडनी खराब हो जाएगा। बोले जवानी में ही शराब पिएगा तो उनका दोनों किडनी खराब हो जाएगा, और दोनों किडनी खराब हो जाएगा तो उनका मृत्यु निश्चित है। वो बुढ़ापा देखेगा क्या? बताओ, अब तुम ही बताओ, बुढ़ापा देख पाओगे क्या ऐसे शराब पियोगे? तो प्यारे श्रोता समाज, उसने भी कहा कि नहीं महाराज आप ठीक कह रहे हैं। ऐसे ही स्कूल में गुरुजी ने अपने सभी बच्चों से पूछा क्लास में, बता बेटा, है ना, बड़ा होकर तू क्या बनेगा? तो मास्टर के लड़का ने कहा कि सर मैं बड़ा होकर मास्टर बनूंगा। मास्टर ने कहा बहुत बढ़िया। दूसरे को पूछा बता बेटा तू बड़ा होकर क्या बनेगा? दूसरे ने कहा गुरुजी मैं बड़ा होकर, मेरे पिताजी डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा। वकील के लड़का ने कहा गुरुजी मैं बड़ा होकर वकील बनूंगा। एक कृषक के पुत्र ने कहा गुरुजी मैं बड़ा होकर एक सफल किसान बनूंगा। सबने अपना अपना बताया। अंतिम में एक लड़का को पूछा बता बेटा तू बड़ा होके क्या बनेगा? तू बड़ा होके क्या बनेगा? प्यारे श्रोता समाज, कक्षा में बच्चा जोर जोर से रोने लगा। देखिए बच्चा जो है जोर जोर से रोने लगा। गुरुजी ने कहा अरे बेटा मैंने तुमसे पूछा, जैसे लोगों ने बताया वैसे तुम बताओ कि बड़ा होकर तुम क्या बनोगे? लड़का फिर जोर जोर से रोने लगा। गुरुजी ने नहीं पूछा, डर गया। गुरुजी बोले कि ठीक है भैया मत बता। छुट्टी हो गई। छुट्टी होने के बाद वो लड़का घर पहुंचा, और घर पहुंचा तो वहां भी जोर जोर से रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। लड़का के पिताजी ने पूछा क्यों रो रहा है? किसी गुरुजी ने मारा है या किसी ने कुछ बोला है? बता, मैं उसका अभी जाके उनका है ना बोलता हूं।
तो लड़का रोते रोते बोला, प्यारे श्रोता समाज, आज हमारे गुरुजी ने हमारे कक्षा में सभी से पूछा कि आगे चलकर क्या बनोगे। मास्टर के लड़का ने कहा मैं मास्टर बनूंगा, डॉक्टर के लड़का ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, वकील के लड़का ने कहा मैं वकील बनूंगा, कृषक के लड़का ने कहा कृषक बनूंगा। मैं कैसे कहता कि मेरे पिताजी शराबी है और आगे बढ़कर मैं भी क्या बनूंगा, शराबी बनूंगा। मैं कैसे कहता। देखिए एक बालक की करुण पुकार, करुण आवाज, वो कहता है अपने पिताजी से, पिताजी आप तो शराबी हैं, क्या मैं कक्षा में यही कहता कि मेरे पिताजी शराबी हैं, मैं भी बड़ा होकर क्या बनूंगा, शराबी बनूंगा। प्यारे श्रोता समाज, मैं निवेदन करना चाहूंगा, यहाँ तो माताओं की संख्या है, अच्छे लोगों की संख्या है ना। इन गलत व्यसन से हम सबको बचना चाहिए। इस व्यक्ति को भी आत्मज्ञान हो गया। अब तीसरा जुआ वाला को तो हवा पानी टाइट। अब फिर भी पूछे महाराज, आप बोले कि जो जुआ खेलेगा उसके घर चोरी नहीं होगा, कैसे? महाराज जी बोले, बेटा जब जुआ खेलेगा रोज तो तुम्हारे घर पैसे रहेगा कैसे? तुम रोज जुआ खेलोगे तो तुम्हारे घर पैसे रहेंगे कैसे? एक चोर को भी पता है ये तो जुआड़ी है ना, इसलिए तुम्हारे घर चोरी करने नहीं आएंगे, मतलब तुम्हारे घर है ही नहीं है तो चोरी होगी कैसे? तो ये एक सूत्र है संतों, एक दृष्टांत है ना, हमारे जीवन के लायक है। और ये सारी विचार चिंतन निश्चित रूप से गुरु के सानिध्य में रहेंगे, गुरु के पास रहेंगे, तभी ये सब हम सबको शिक्षा मिल सकते हैं। आइए ऐसे गुरु जी के पावन सानिध्य में हम सबको सत्संग करने का अवसर मिला है और पुनः गुरु जी के पावन चरणों में एक श्रद्धा के पुष्प पुनः हम अर्पित करते हुए भजन कड़ी से जुड़े। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। सदगुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम है। ऐसे दीन दयाल को मेरा बार बार प्रणाम है। कैसे करूं मैं वरना, ना स्वर है ना परीक्षा है मेरी लाज रखो गुरुआ। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ो न कोई,
कि एक बार प्रभु कहे तो टल जाए, पर गुरु कहे सो हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सभी गाइए और आनंद मंद मीठी तालियों के साथ। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके भगवान की जय हो। जय हो गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। क्या बात। सभी से निवेदन, मीठी मीठी ताली की सेवा दीजिए और आप भी गुनगुनाइए। जय जय गुरुदेव, जय हो। हृदय में माता माँ गौरी है, हृदय में माता माँ गौरी है। कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु जी, हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव भगवान की जय हो। जय हो गुरुदेव भगवान। जन्म के दाता माता पिता है, हो
कि जन्म के दाता माता पिता है, लेकिन गुरुजी आप तो कर्म के दाता हैं और आप ही ईश्वर से मिलाते हैं और आप ही भाग्य विधाता हैं। जन्म के दाता माता पिता है, जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा, समुद्र को समुद्र को शहीद करूंगा पर गुरु गुण लिखो न जा। दुखिया मन को रोगी तन को हो, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और दोनों हाथों को उठा करके राधे राधे, अरे राधे राधे। ए विशु मोबाइल छोड़ बेटा, मोबाइल छोड़। अरे राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चलो आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चलो आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चलो आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चलो आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे सभी सभी दोनों हाथ उठा करके ओ मेरी आपकी कृपा से, अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया
कुंवर। अरे करते हो मेरे गुरुजी, करते हो मेरे गुरुजी, ओ करते हो मेरे गुरुवर, करते हो मेरे गुरुवर। नाम हो रहा है आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जो बरसाना जाना चाहे वो मेरे साथ झूमते हुए तालियों के साथ गुनगुनाएंगे। राधा 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 चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे और मेरा दिल तो दीवाना, और मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, और मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, बंसी वाले तेरा।
तेरा मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा ओ मेरा दिल तो दीवाना और मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा तेरा रब तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे जय हो। हेलो और महाराज जी आगे और की आरती चलिए, क्योंकि बस एक ही जगह बैठे रहना ये भी एक साधना है। तो आइए आरती सब जुड़े और सभी अंतिम में जगन्नाथ वाले भजन में सबको झूमना है। सभी जगन्नाथ जी के भजन में जगन्नाथ चकाना तो सब जुड़ेंगे। और आइए जितने भी यहाँ भगत लोग उपस्थित हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने आइए सबसे पहले रामायण जी की आरती। आप सभी से निवेदन है कि आप सब आगे आ जाएंगे। जितने भी यहाँ हैं कमरे अंदर में भी होंगे उन लोगों से भी निवेदन है और सभी से विशेष आग्रह निवेदन कि आप सभी सबसे पहले रामायण जी की आरती और उसके पश्चात ओम जय जगदीश की आरती होगी। तो आप सभी भक्त समाज से निवेदन है कि आप सब आइए और मंगल आरती सब जुड़ेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र की जय, बोलिए सदगुरु महाराज की जय। सदा भवानी दाहिनी सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे पाश देवे रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश।
भगत हो आरती माई दुई बिरिया करे भगत हो आरती माई दुई बिरिया करे भगत हो आरती माई दुई बिरिया करे भगत हो आरती माई दुई बिरिया कोई बिरिया हो माई कोई बिरिया बिरिया हो माई कोई बिरिया कोई बिरिया हो माई कोई बिरिया कोई बिरिया हो माई कोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दुई बिरिया करे भगत हो आरती माई दुई बिरिया सोने के लोटा गंगा जल पानी माही दुई बिरिया सोने के लोटा गंगा जल पानी माही दुई बिरिया आतर चढ़े दो दो शिष्या माही कोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दुई बिरिया आरती श्री रामायण जी सिया रघुवर गावत ब्रह्मा विष्णु मुनि नारद सिया रघुवर सुख सनकाद शेष अरु शरद सिया रघुवर गावत वेद पुराण अष्ट दश रघुवर मुनि जन धन संतन को सर्वस रघुवर ओ गावत संकट शंभु भवानी सिया रघुवर व्यास आदि कवि वरद बखानी सिया रघुवर ओ कले मन हरण विषय रस दिखी सिया रघुवर ओ तलन लोग भव मोहिया में सिया रघुवर
जनों के संकट, दास जनों के संकट जन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। दास जनों के संकट, दास जनों के संकट जन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे पल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, काष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, और न दूजा, आशिक तुम्हें जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो मेरे अगोचर, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख फल कामी, मैं मूरख फल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। इस लीला हो दया में, इस लीला हो दया में, तुमको मैं घूमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा है तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटावो, ताप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा,
जगदीश हरे जगदीश की आरती जो कोई नन गावे, स्वामी जो कोई तन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी शुभ संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगन्नाथ हरे, स्वामी जय राजीव लोचन हरे, आठ जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे करुणोर गानम करुणा विसारम संसार सारम भुज के प्रहारा सदा वसंतम हृदयारण्ये भावं भवामि सहितं नमामि। मंदार माला कुलिनाई काली माला किसे कदाए गंबराए नम शिवाय नम शिवाय नम शिवाय नम शिवाय नम शिवाय नम शिवाय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सभी अपनी जगह परिक्रमा कर लेंगे। ओम यानी कानी चा पापानी ज्ञाता ज्ञात कृतानि चा तानि सर्वाणि न संतु पद नाम पदे पदे। बोली शवर रामचंद्र की, बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले भगवताचार्य महाराज जी की जय, बोले उनके पूरे परिवार की जय, बोले पावन राम तोता की जय।
सभी अपने अपने जगह यथास्थान बैठने की कृपा करेंगे सभी और अपने अपने हाथों में पुष्प रख लेंगे पुष्पांजलि के लिए और हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा याचना करेंगे। चढ़ा हुआ फूल ही दे दीजिए, ये सामने का भगवान का। थोड़ा थोड़ा सबको दे दीजिए। जल से आचमन करके भगवान को आरती दिखाइए। हाथ जोड़ लेंगे सभी लोग जो है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे भगवान से। हे भगवान, आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम जो है हे ब्रज किशोर श्याम किशोर भगवान आपकी मंगलमयी आरती में सम्मिलित हुए हैं। भूल चूक क्षमा करना भगवान, ऐसा क्षमा याचना करिए। हरि ओम यज्ञेन यगमयजन्त देवास्ताणे धर्माणि प्रथमान्यासनते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पौरवे साध्या सन्ति देवा। हरिः ओम राजाधिराजाय प्रचहच साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातो कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम स्वस्ते सम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं पारमेश्च वैराज्यं पारमेश्च राज्यं महाराज्यमाधिपतमयं समन्तपरयाय स्यात् सार्वभौमा सर्वयोगान्दादार्परधात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताया एकराड्यति तदप्येष श्लोको अभिगितो मरुतः परेः वेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे अवेक्षतस्य काम विश्वे देवा सभासद इति। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। हरिः ओम आञ्जनेयाय च विद्महे अञ्जनीसुताय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम परमहंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जे पुन्नाम जातकरविल्वरसालपुष्पे विल्वः प्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। सभी लोग कहेंगे मेरे साथ, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं गोविंद नामो नरमाधवेति। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामो नरमाधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते। कहता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामो नरमाधवेति।
त्वमेव माता शपिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शर्मं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय, स्त्रबाके बिहारी लाल की जय, नवल किशोर भगवान की, श्याम किशोर भगवान की, ब्रज किशोर भगवान की, नंद किशोर भगवान की, भूत किशोर भगवान की, महाकाल जी महाराज की, भूतेश्वर नाथ महाराज की, श्री राजीवलोचन भगवान की, कुलेश्वर महादेव भगवान की, शीतला मैया की, पूज्य अपने अपने माता पिता की, पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की, प्यारे प्यारे ब्रज किशोरी श्यामा प्यारी की, बोलिए धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की गौ हत्या गौ की रक्षा कौन करेगा? गौ की रक्षा कौन करेगा? अपने अपने आराध्य देवी देवताओं की, अपने अपने इष्ट देवी देवताओं की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, आज की आनंद की। नमः पार्वतये हर 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 महादेव। सभी श्रोता समाज भक्तगण जितने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भक्तगण पधारे हैं, आप लोग जो है पुष्प जो रखे हैं उसको भगवान पे चढ़ा दीजिए और भगवान में चढ़ा के आरती ले लेंगे। आप लोग जो है आरती से भी भक्तों को दिखा दीजिए। और आरती के पश्चात जो भक्त भोजन नहीं किए हैं उनके लिए भोजन का प्रबंध है। भंडारा का जो प्रसाद है वो आप लोगों को लेके जाना है। जो भी निज निवास में भक्तगण पधारे हैं, जो भोजन नहीं किए हैं, सबसे करबद्ध प्रार्थना है हाथ जोड़ करके कि वो भंडारे का प्रसाद जरूर आप लोग प्राप्त करके ही जाएंगे। निवेदन चाहूँगा बिना प्रसाद ग्रहण किए कोई नहीं जाएगा। और घर जाते वक्त आप लोग जो है आटे का प्रसाद जो यहाँ वितरण हो रहा है, हमारी दीदियाँ वितरण कर रही हैं, उसको लेके जाना है। और निवेदन चाहूँगा कि मैं हर वर्ष ऐसे ही गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर को सफल बनाने में आप सब जो है हमारा सहयोग विशेष करेंगे और आरती लेंगे, प्रसाद लेंगे। और आइए अब विसर्जन की गति को आगे बढ़ाते हैं और सम्राट एक नारियल तोड़ देंगे भगवान रामचरित मानस में चढ़ा करके, या शिव बाबू एक नारियल चढ़ा के नारियल को तोड़ देंगे। और जो है इसके पश्चात हमारे बच्चे लोग जो बैठे हैं उनके स्वागत के लिए मैं जो है सम्मान के लिए बुलाऊंगा यहाँ हर्षल हटवार जी। हमारे हर्षल हटवार जी आप जहाँ भी हैं आइए और हमारे संगीत के बच्चों का गमछे से वस्त्र से सम्मान करेंगे। ऑर्गन पर हैं हमारे विवेक साहू जी और बेंजो पर हैं धन्नो निषाद जी। साथ में बिटिया भी आई है आज मिथिलेश यहाँ की। और व्याख्याकार भैया बैठे हैं और हमारे लाडले पुत्र गीतेश साहू जी जो बढ़िया सुंदर माँ सरस्वती की कृपा है उनके ऊपर कि बजाने के साथ साथ गायन का भी कार्य करते हैं। ये अद्भुत एक क्षमता होती है। किसी भी व्यक्ति को ताली बजा के गाने को कह दो तो नहीं बजा पाएगा, नहीं गा पाएगा, लेकिन ढोलक के साथ में, नाल के साथ में गाना और बजाना, वो भी स्केल हाई स्केल 5, 5.5 की मायने रखता है। और उसके पश्चात मिथिलेश साहू बैठे हैं हमारे, तबला पे मयंक बेटा बैठा है, सागर पाल, सबका सम्मान करेंगे। मैं बुलाना चाहूँगा हर्षल हटवार जी, विकास पांडे जी और कन्हैया निषाद जी अमलेडी वाले, सोनू साहू जी कचना वाले और सम्राट ब्रजवासी जी, शिव ध्रुव जी, शिव निषाद जी हमारे, आप भी बिल्कुल
बच्चों का सम्मान स्वागत करेंगे और जो भी हमारे शिष्यों के द्वारा यह जो सुंदर आयोजन है, हाथ तोड़ दो ना उसको, नारियल को भगवान में चढ़ा के, जो आयोजन में जो गलतियां त्रुटियां हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम। और आगे भजन और विसर्जन के लिए मैं माइक जो है गीतेश साहू जी को सौंपता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी भक्तों से मेरा आग्रह है कि जो भक्त जो है भोजन ग्रहण नहीं किए हैं भंडारे का प्रसाद, वो लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। रूखा सूखा जो भी है, बरसात के कारण तमाम तैयारियां करते हैं, अपने तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन बरसात के कारण मजबूर हो जाते हैं कि इंद्रदेव जो है आज के दिन कृपा करते हैं, बारिश करते हैं। 2 वर्ष हो गया बहुत बारिश होती है, फिर भी जो भी है प्रसाद आप लोग सब प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और 2 तारीख से कथा शिव महापुराण की गोढ़ी गांव पर है। आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल प्रेम किशोर शर्मा को बिल्कुल सब्सक्राइब करें ताकि कथा का आनंद घर बैठ के आप सब ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो है गीतेश साहू जी के मुखारविंद से सुनेंगे भी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आरती सभी भक्तों को दिखा देंगे। परमेन दीदी से निवेदन है। राधा 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 शोरठे बानी पावन हो राधा नाम की धावत ही वो प्राणी भी पावन होए। ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, मेरो मन लगे बरसाने में। ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, मेरो मन लग्यो बरसाने में। ओ मेरो तन, ओ मेरे तन रमियो बरसाने में, मेरो तन रमियो बरसाने में। जो बरसाना जानो चाहे वो अपनी जगह पे झूमते हुए चलेंगे बरसाने की यात्रा। ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, मेरो मन लग्यो बरसाने में। हे मन हट्यो है दुनियादारी से, मन हट्यो है दुनियादारी से, हटो दुनियादारी से। जहाँ मिले खारा पानी, जहाँ मिले खारा पानी, ओ जहाँ मिले खारा पानी, जहाँ मिले खारा पानी। मेरे मन लगो बरसाने में, मेरो मन लगो बरसानो में। ओ मेरो मन लगो बरसाने में, मेरो मन लगो बरसाने में। जहाँ विराजे राधा रानी,
मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, हे मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से ओ मैं तोरा तू सीरा धरा मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ओ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ओ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ये जगत है एक सपना, ओ एक जगत है एक सपना, मेरी अपनी निष्भान दुलारी है, मेरी अपनी निष्भान दुलारी है, मेरी अपनी निशान दुलारी है, जहाँ भी राजे राधा रानी, 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 जहाँ भी राजे राधा रानी। बोल राधा रानी सरकार की जय। आइए एक और संगीत और उसके पश्चात मन से विदा देंगे, कार्यक्रम को यहीं पे विराम देंगे।